अत्यंत सुंदर आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद दूँ, धन्यवाद ज्ञापित करूँ। और आप समस्त मातृशक्ति और समस्त ग्रामवासी, पावन धराधाम, पावन आयोजक, आप सब के चरण कमला नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यही कहूँ कि शबरी के बेर के जैसा बेर हमने नहीं देखा और केवट के नाव के जैसा नाव नहीं देखा, और पावन ग्राम बोडरा के ये पावन स्थल पर वट और पीपल नीम के जैसा छाँव नहीं देखा, छाँव नहीं देखा, और पावन धाम मथुरा वृंदावन अयोध्या धाम के जैसा धाम नहीं देखा, और पावन ग्राम बोडरा जैसा गांव नहीं देखा, गांव नहीं देखा, गांव नहीं देखा। देखो गांव बने गजगजावत है, तिहार बरबर घलोक लागत है। बंटी भाई कहा तृष्णा फिर कतको झन मनहा ओंघावत है, डोगरी दाई मन तो जागत है, फिर मोटियारी मन ओंघावत है, मोटियारी मन ओंघावत है। तो ओंघाना नहीं है, सोना नहीं है। वो भाई बतात रिश्ते कर हिसाब से बतात हो, वो सियनहीन है सुत गिरीस कह के, है कि नहीं। तो सोना नहीं है, 2 दिन तक के आपला जागना नहीं है। काबर की सत्संग के ये क्षण कहते ना कि सत्संग के क्षण और अन्न के कण जीवन में नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बात बतात रही से, बहुत बहुत साधुवाद दो, धन्यवाद ज्ञापित करो भाई बंटीला, जब काफ़ी समय हमला प्रदान करे। और देख लो बीच में बैठे हैं और वही किशन कन्हैया बरोबर दिखा थे, कृष्णा बरोबर दिखा थे। महू तो यही कहो ए पाए के कि ऐ चांद तू चमक या ना चमक, तेरे चमकने का हमें गम नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे। और बंटी भाई भी इस मंच पर भगवान कृष्णा के जैसा और उनके जैसे से कम नहीं, कम नहीं, कम नहीं। अत्यंत सुंदर फबत है मंच में भाई है, और इतना सुंदर बहुत बढ़िया आर्गन बजैया भर जोरदार ताली बजा दो। बेंजो वाला कतेक सुंदर, और तबला वाला भाई भर, और ढोलक वाला और पेड़ वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक। तो आओ अत्यंत सुंदर सुघर मंडली लब सब सुनत रहो, प्यार दुलार इसने और सम्मान घलो दे हो। एक बार कोटिशः धन्यवाद मैं ज्ञापित करूं, और रुपया पैसा नाम आप सबके ये मंच से पढ़ी। भाई डिलेश बहुत बहुत धन्यवाद बड़े दीदी, जेल हाँ हमारे बीच में अभी कतक सुघर होकर बड़ाई करत रहो, निसंदेह बधाई के पात्र हो। आओ विदाई के बेला में जेल में आमंत्रित करो बंधु चल करके यही अवा करके भैया मल्ला एमन से सादर विदा दे। परम सम्मान्य युगल किशोर जी साहू, देवराम जी साहू, अजीत कुमार जी साहू और शालिक राम जी साहू है। अब अभी मैं आप मतलब बता दो 30 से 35 साल तक ये गांव में आके बसे है भैया लल्लू राम जी सेन हाँ। वही गांव के हरे जे गांव लभी मंडली यही ते गांव के जे मिथिलेश्वरी सेन, भैया खुमेश सेन, योगेश्वरी सेन हाँ। ये मन सबो कोई पूरा माई पिलाई मन हाँ कार्यक्रम में जात रहे, जगह जगह दर्शन मिलत रहे। जैसे आप मन के दर्शन होते तैसने ढंग ले निसंदेह बधाई के पात्र है। आओ बड़ा सुघड़ा कन अभी कथा बताई से भैया हाँ बधाई के पात्र है। कहे जाते भगवान सबके ऊपर कृपा करते कही के है ना, तो जी का मन के नाम के वाचन करो ना, चल करके आओ अवा करके भैया मतलब विदा देव। दीदी हा घलो निसंदेह बधाई के पात्र है। वहु हा छत्तीसगढ़ के जाने माने उद्घोषिका हरे ओकर दर्शन करें हम मन ही मन ओकर ज्ञान के श्री चरण नमन करत हन, प्रणाम करत हन। आओ जिनके नाम लेते जगमाही सकल अमंगल मूल न साही, जेह पर कृपा करहूँ जन जानी कवि उर हृदय नचावे हे वाणी। ऐसे आराध्य देवी माँ सरस्वती के श्री चरण नमन करत हो, जिन संगीत से चल कर क्या है, धमतरी से चल कर क्या है, माता बिलई माता धाम से चल कर क्या है। आओ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँ, ऐसे कविता शेरों शायरी अभी बोले के समय नहीं है। जिकर मन के नाम के वाचन करे हो ना, चल कर के आओ, आ करके भैया मन के माथा में गुलाल लगा करके हार्दिक अभिनंदन के साथ ये मन से विदा दो। परम सम्माननीय महोदय जी मन से निवेदन करता हूँ, साहू जी मन से ए दे भैया हो आप मतलब विदा दे बरात है। भैया बंटी जी अपन स्थान में खड़े हो जाते हो। बहनी का हाथ बड़ा सुघरा कल फभत है कही के, तो मैं कथों भैया सेन जिला लल्लू राम जी सेला कथों के हिला एक निर्णायक में बैठा देते इनका 2 दिन ले बैठा दे। जोरदार ताली बजाओ विदाई के बेला में। भैया बंटी गोपाल जो कुछ देते भगवान देते संगवारी हो, भगवान के दिए हुए संपत्ति ल भगवान के अंश सादर समर्पित करे बड़े हमारे बीच में चल कर क्या है। ये मेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपता हूँ क्या लगे है मोर। इंसान ये दुनिया में खाली हाथ अथेगा
और खाली हाथी जथे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। अरे प्रभु को भी जाना पड़ेगा यदि धर कर आए हैं शरीर कथे। तो ले ताली के साथ विदाई देथन और आप मन के मन भावन प्रस्तुति से ढेर सारा स्नेह प्यार दे है। गांव के बैगा बल्लू राम जी बोल्डा की ओर से 10 रुपये दे है। यादेश्वर कुमार जी बोल्डा की ओर से 5 रुपये दे है। दिव्यांश की ओर से सीएन मड़ा की ओर से 5 रुपये भेजे है। वासुदेव साहू बोड़ा वाले है 10 रुपये दे है। उमंग कुमार जी बोड़ा वाले है 10 रुपये दे है। तोमन लाल जी साहू की ओर से 10 रुपया। जगरीतिन भारती गजेंद्र की ओर से आप मतलब 1 करोड़ रुपया दे है, मतलब 20 रुपये भेजे है नोनी। हाँ चंद्र प्रकाश जी लोटरे की ओर से 10 रुपये दे है। मुकेश कुमार जी सिन्हा हाँ ये मतलब 20 रुपये की चिन्हा दे है। कान्हा हाँ 10 रुपये दे है। दीपांशी बोर्डा की ओर से 10 रुपये दे है। इसने ढंगले आप संगवारी हुए मन से आप मतलब विदा देथन। तुम्हार बाजा गाजर रहन तक नागा भैया बंटी यही कर छोड़ दो। तुम्हार गांव तक नहीं जाए छोड़े बर, गाड़ी तक जही भैया छोड़े बर, इसे मत समझो। अब छोड़े कहा तो हमारे कल्हारपुरी तक जही कि कैसे मत समझो भाई हो। तो ले ताली के गड़गड़ाहट के साथ मन से आप मतलब सादर विदा दे बर जाथन। अवैया साल 2023 में ये मंच सजही संवरही और तुम्हार मन तक न्योता पहुंची। न्योता ला स्वीकार करके आज हो। जी तो चाहता है कि नाव चलता रहे, हम चलाते रहें, हम सुनते रहें, आप सुनाते रहे। सादर विदाई आपको देते नहीं बनता, वक्त आपसे ज़्यादा लेते नहीं बनता। वक्त के मर्यादा को हम छोड़ नहीं सकते, किए गए वादा को हम तोड़ नहीं सकते। पुनः आमंत्रण भेजवाएंगे सज्जनों। आशा है अगले वर्ष बोड़ा के धर्म मंच में आएंगे। इस प्रकार से आपको हम विदा देते हैं। आगामी मंडली आमंत्रित करी एक पहले वो मंडली में तैयार हो जाही। वो मन के बाजा गाजल रही मैं निवेदन करत हूँ। आओ तब तक मैं कमन के नाम के वाचन कर दूँ। गंगा बोड़ा 20 रुपये दे है। बोड़ा निवासी जैन हदी दिव्यांश यादेश्वर एमन 10 रुपये दे है। पीलू राम जी की ओर से 10 रुपये दे है। किशोर साहू बोड़ा की ओर से 10 रुपये दे है। हर्षिता की सिन्हा की ओर से 10 रुपये दे है। जे मन घर जे ते मन पस्त ही काबर की कोंदा गाँव वाले मन जंगलिया हरे और जंगलिया भाषा बताऊँ तो मन ताली काबर निभा जाओ तेला। हमारे परम सम्मानित गुरुदेव गजपति राम जी साहू के साथ जब गेर होकर गाँव के आसपास में उत्तर बस्तर कैंकर जिला माहौद गांव में मोहल जाए के सौभाग्य प्राप्त हो रही से। आओ भैया हो। हर्षिता सिन्हा की ओर से 10 रुपये दे है। निकिता सिन्हा की ओर से आप मतलब 10 रुपये दे है। तुम मतलब वही कर रुकना है भैया। कोंदा गांव वाले हो। हमारे दीदी है आप मतलब बलही सम्मान के साथ मेहत नहीं बलाऊँ दीदी बलही कतक अभी नहीं बलाए, मतलब अभी कमन के नाम के वाचन कर सो बाद बलही। तो इसने ढंग ले निकिता सिन्हा बोल देना। हाँ भैया माइक वाले एक ठको कॉलेज सिस्टम हाँ का तत्काल व्यवस्था किया जाए। तो ये बात ला ध्यान रखो काबर कि हाँ एक झक घोषक नहीं है दू झक हवन। तो काबर कि दोनों को सुनना है, झेलना है और झेलवाना है। तो फिर तैयार रहो। कोंदा गांव वाले मतलब हम जब तक नहीं बोलबो तब तक वो मन नहीं आ सके। ये मंच के मर्यादा है भैया हो। वही कर रहा हो काबर कि हमारे दीदी आप मतलब बलही तू हर मन के स्वागत कर ही कविता के माध्यम से। सुभद्रा धनेली बोड़ा धनेली की ओर से 10 रुपये दे है। इसने ढंगले सातों बाई है। सातों पहर भगवान श्री रामचंद्र के नाम ल जपत रथे तेना 10 रुपये भेजे है। यही क्रम में वो पुरस्कार दे बर जाते हैं। हाँ वो मतलब मैं आमंत्रित करता हूँ चल करके आओ। ओजस कुमार जी की ओर से 10 रुपये दे है। नीरा सोहिता की ओर से 20 रुपये दे है। इसने ढंगले भोजराम जी साहू जिन पूर्व सरपंच महोदय हरे धनेली वाले है 50 रुपये भेजे है। नया नोटला ओकरो सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। ये पूर्व सरपंच के सम्मान में जोरदार ताली बजाओ एक गाँव। इसने ढंगले फायर क्रिकेट क्लब बोर्डा की ओर से 5 रुपये दे है। और आगे मन संचालन के लिए मैं हाँ ये मन से सादर में समर्पित करता हूँ दीदी ला। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। धन्यवाद। चलिए जोरदार तालियां बजाइए और मंडली उधर से आ रही है। सम्मान करना है जोरदार ताली बजा के। ये भैया मन आजाद है निया में काली अविकर स्वागत में जोरदार बजाहू ताली, जोरदार बजाहू ताली। देखो कतेक सुंदर कांकेर के ये परंपरा लेकर के हमारे बीच आते। कोदा गांव कांकेर उत्तर बस्तर कांकेर के मंडली हमारे बीच है। हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। पहिरे है धोती और पहिरे है सलूखा और मुड़ में है पागा, पागा में है पगड़ी और पगड़ी के साथ है मोर पंख और मोर पंख के साथ है कौड़ी माला के पगड़ी। और सिरतोन में कहा तो ये मंडली है तगड़ी तगड़ी तगड़ी। और एक रे पाए के कर मंडली पर बजा दो जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली।
आओ आओ कतेक सुंदर कहा तो ना कि ये भैया मन कैसे दिखा थे आधा आधा पहिर के आए है नहीं आधा आधा पहिर के आए है ऐसे कहा तो लेकिन ये संस्कृति है इकर परंपरा है और छत्तीसगढ़ में है बस्तर जिला और बस्तर जिला में है और का है उत्तर बस्तर कांकेर और कांकेर से निकल करके ये मंडली हमारे बीच आए है गोदा गांव के ये संत सभी संत के हार्दिक वंदन है अभिनंदन है एक बार और जोरदार ताली बजा दो और हम चाहो कि मंडली विराजमान हो जाए यथा योग्य स्थान ग्रहण कर ले विराजमान हो जाइएगा स्थान ग्रहण कर लीजिएगा बहुत ही सुंदर अपन परंपरा के निर्वाह करते हुए मंडली हमारे बीच में आ गए है और स्वागत और सम्मान हम करबो आप सबके माध्यम से आदरणीय संत जन के माध्यम से अब आप सब प्यार दुलार स्नेह और सम्मान दे हो सबके नाम के वाचन हम करबो आप सब 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया अभी तत्काल में दे हो और कतका दिन के तैयारी रही सोही घरों घर से दान पुण्य आ है और अक्षय तृतीया के महत्व हम बतात रहे हैं यही अक्षय तृतीया के दिन परशुराम के जयंती हम मनाहन अभी कथा सुनत रहे हो ना परशुराम बस ओकरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो अक्षय तृतीया मनाए जाते अब अक्षय तृतीया मनाए के बहुत से कारण हैं अनेकों अनेक कारण हैं माता गंगा के भी अवतरण हो रही से यही दिन सतयुग के प्रारंभ हो रही से बहुत से कारण हैं जिनमें एक कारण रही से परशुराम के जयंती तो आओ कितने सुंदर पावन दिवस है और पावन दिवस पावन अवसर में पावन ग्राम पावन धरा धाम बोडरा में अत्येक सुंदर आयोजन होते अब अत्येक महतारी मन दीदी मन यहाँ के लोग लीका मन बैठे हैं और यहाँ के सज्जन वृंद बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य बड़े भाई छोटे भाई आयोजक मन और सबला जो बाहर से आए हुए अतिथि है सबला पुनः प्रणाम है नमन है और आओ स्वागत और सम्मान हम करथन हमारे बीच अतिथि देवो भाव अतिथि स्वरूप आए है ये मंडली और बहुत दूर से चल करके आए है मंडली और आज के तो मंडली बहुत दूर दूर से आते हैं और सब एक से बढ़कर एक ख्याति लब्ध मानस मंडली पावन धराधाम पावन ग्राम में आए हैं तो आओ स्वागत के लिए मैं निवेदन कर दूं आदरणीय लल्लू राम सेन जी जेकर माध्यम से मोला ये पावन धराधाम में आए के अवसर मिलत रहते तो आदरणीय भैया लल्लू राम सेन जी आप सादर सादर आमंत्रित हैं स्वागत के लिए साथ में धर्मेंद्र साहू जी सम्मानीय धर्मेंद्र साहू जी सम्मानीय लल्लू राम सेन जी सम्मानीय वेंकटेश्वर साहू जी और सम्मानीय राम जी साहू जी भोथली वाले और सम्मानीय श्री महत्रु साहू जी बोडरा वाले और सम्मानीय होरीलाल साहू जी आइए लल्लू राम सेन जी धर्मेंद्र साहू जी वेंकटेश्वर साहू जी राम जी साहू जी महत्र साहू जी होरीलाल साहू जी जय नारायण साहू जी सम्मानीय जय नारायण साहू जी आप सबसे सभी सम्मानीय जनों से निवेदन है बहुत ही सुंदर मंडली है और देखो गौ माता ला घलो कथा सुने का अधिकार है कि नहीं लेकिन थोड़कन दुरिहा में थोकिन दुरिहा दो हमन कथन ना गौ माता की जय गौ गंगा गीता ये हमारी माता है चलिए आइए बंधुओं जिनके जिनके नामों का हमने वाचन किया है अति शीघ्र मंच की ओर आए लल्लू राम सेन जी धर्मेंद्र साहू जी वेंकटेश्वर साहू जी राम जी साहू जी महत्र साहू जी और होरीलाल साहू जी आइएगा आप सभी सम्मानीय बंधुओं का हार्दिक हार्दिक वंदन है अभिनंदन है बहुत ही सुंदर पावन मंच है और ये भारत देश हमारा भारत देश कैसा देश है होठों पे सफाई रहती है जहाँ दिल में सच्चाई रहती है हम उस देश के वासी हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है जिस देश में गौ माता रहती है जिस देश में गीता रहती है जिस देश में लता रहती है हम उस देश के वासी हैं तो अत्यंत सुंदर हमारा भारत देश है और यही परंपरा के निर्वहन करते हुए चलो जोरदार ताली बजा दो स्वागत और सम्मान के बेला है और सभी संत जन के हार्दिक हार्दिक वंदन है अभिनंदन है आओ आप सब सम्मान प्रदान करें हो सभी सम्मानीय दानदाता मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित कर दूं संदीप कुमार अमित कुमार कुमारी लक्ष्मी साहू जी की ओर से बोडरा से 20 रुपए दीपक रश्मि तनुजा बोडरा भी 10 रुपए
जयंत गुलशन कांकेर 10 रुपया, दर्जू बोर्डर 10 रुपये, मोमेश तारणी बोर्डर से 20 रुपया, दिव्य कुमार मोयांश बोर्डर से 10 रुपया, तरुण कुमार अड़भैया बोर्डर से 10 रुपया, कुमारी सुमन पीयूष सेन बोर्डर से 20 रुपया, देवेश पियांसी यादव बोर्डर 50 रुपये, दीनूराम रणबागड़ी बोर्डर से 10 रुपये की राशि है, बिहान हिरवानी बोर्डर से ही 20 रुपये, संजू राहुल हिरवानी बोर्डर 10 रुपये, कुमारी देवी का बोर्डर 10 रुपये, कुमारी पल्लवी सिन्हा सारिका लोहारा से 20 रुपया, गुप्तदान 12 रुपये, सत्यम शिवम सिन्हा डिगेश बोर्डर से 10 रुपये, जीविका सिन्हा बोर्डर 10 रुपये, तपस्या जांगड़े बोर्डर 10 रुपये, डोमेश्वरी साहू बोर्डर से 10 रुपये, प्रदीप मटिया से 10 रुपया, काव्या बोर्डर 10 रुपये, वैजंती माला बोर्डर 10 रुपया, बनिहारिन धनेरी से 10 रुपये, प्रेमवती बोर्डर 10 रुपया और प्रज्ञा कुलदीप बोर्डर 10 रुपया, किरणश दृष्टि बोर्डर 10 रुपये, जगन्नाथ बोर्डर 10 रुपये, विकास टोटल बोर्डर से 10 रुपया, स्वर्गीय विश्वनाथ भरिगांव से 10 रुपये, रंभाबाई बोर्डर 10 रुपया, धनी यादव बोर्डर 10 रुपये, भुयांश कुमार यादव बोर्डर 10 रुपया, साहिल कुमार उतई 10 रुपया, सावित्री साहू इर्रा 10 रुपया, बसंताबाई बोर्डर 10 रुपया, कौशल्याबाई बोर्डर 10 रुपये, ईना साहू बोर्डर 10 रुपया, सुकन्या साहू बोर्डर 5 रुपया, अग्नू राम बोर्डर 10 रुपया, चैतुराम बोर्डर 10 रुपया, कार्तिक राम बोर्डर से ही 5 रुपये, छन्नूलाल सोनकर छेड़िया 5 रुपये, रामजी भोतली व्यापारी 10 रुपये, जोहन राम साहू धनेली 10 रुपया, अक्तू राम निषाद धनेली से 11 रुपया, मंगतीन बाई बोर्डर 10 रुपया, सुमन ज्योति धनेली 10 रुपया, दुष्यंत बंजारे बोर्डर 10 रुपये, स्वर्गीय खोरबाहरा राम साहू भूतपूर्व सरपंच की स्मृति में 50 रुपये, होरीलाल गल्ला व्यापारी बोर्डर 10 रुपये, सिमरन बंजारे बोर्डर 10 रुपया, झुमुकलाल शहरी धनेली सोसाइटी अध्यक्ष की ओर से 10 रुपये, जैनी बाई गुरूर 10 रुपया, कामिन बाई बोर्डर 10 रुपया, शांति बाई मुड़िया से 20 रुपया, मयंक यादव बोर्डर 10 रुपया, एकांत यादव बोर्डर 10 रुपया, नवीन देवांश सिन्हा बोर्डर से 10 रुपया, मोनिका साहू भरदा मगर लोड 10 रुपया, तुलिका साहू बोर्डर 10 रुपया, लीलाबाई निषाद बोर्डर से 10 रुपये, दीपिका सिन्हा अंडी से 10 रुपये, कौशल कुमार बोर्डर 10 रुपया, रोशन कुमार बोर्डर से है 10 रुपया, भूमि भावेश बेरला से 10 रुपये, कुमारी जागृति निषाद बोर्डर 10 रुपये, महेश्वर निषाद बोर्डर से 10 रुपये। और इस तरह के सम्मान राशि से आप सब मंडली ला सम्मानित करे हो, आप सबला बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। ओजस कुमार 10 रुपया, नीरा साहू छोविता साहू की ओर से 20 रुपये, भोजराम साहू पूर्व सरपंच धनेली की ओर से 50 रुपये, फार्मर क्रिकेट क्लब बोर्डर से 51 रुपये की राशि है। और इस तरह के बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हुए थोड़ा सा अच्छे सेटिंग कीजिए इसका, है ना? इको आ रहा है क्या? चलिए मंडली की संपूर्ण तैयारी हो जाए, बाजा पेटी की तैयारी हो जाए और बहुत बढ़िया परिचय आप सबके बीच में मैं रखूं। बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग के साथ मंडली अभी हमारे बीच मानस के हम सब ला यात्रा करवाही, हम सब जुड़बो कहाँ पर? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड दर्शाया है। 7 कांड, 7 सोपान, 7 सीढ़ी ये बताए हैं और उनमें अयोध्या कांड है और अयोध्या कांड पर दोहा नंबर 99 है। ये पावन प्रसंग पुष्प है। तो अयोध्या कांड ला कथे का कि कांड अयोध्या अवधपुरी वन पथिक बनाया है और दोहा नंबर 99 खोलिए आपके प्रसंग पुष्प में आया है। तो ओमे का होते अयोध्या में और दोहा नंबर 99 में पहला कांड का है रे? बाल कांड है कि नहीं? सुने हो कि नहीं हो? भले कना आए यहाँ पहली बार होते रामायण के कार्यक्रम, लेकिन धनेली में बहुत साल से होते है नहीं? धनेली में सब सुने हो जा के ऐसे मंडली आते, कतने सुंदर सुंदर कथा बताते। तो वही कथा के अंतर्गत अब अयोध्या कांड, बाल कांड लगते कि बाल कांड है बाल रसीला, राम के जन्म और विवाह के लीला। लेकिन अयोध्या कांड में का होते? कांड अयोध्या अवधपुरी वन पथिक बनाया है नहीं? का होते? वनवास हो जाते, वन के पथिक बना दे है। तो रथ हा क्यों है राम तना, रथ हा क्यों है राम तना, हेरी हेरी ही नाही, देखी निषाद विषाद बस धुन ही शीश पछताही, सियावर रामचंद्र की जय।
उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। देखो कतको झन मन मुहुल इसे बांध के रखे, मैं का बताऊं, कतको झन ले देखबे ना ऐसे हमार मन के ध्यान सब कोई करती रहते, एकदम मुहुल चुप ले। कहा थे नहीं दीदी ते नहीं जाना समय अंतरात्मा में भगवान है, कहा थे है नहीं, हमन मने मन में जय कहात रथन। तो भाई हमू मन ल दिखावे का ना कत्ते भगवान है हमार हृदय में तेला दिखाऊ कि नहीं। एकरे पाए के मैं कहूँ का कि जय नहीं बुलाही जय तेकर मुड़ी के सबो चुंदी के एकरे पाए बुलाना है जय। चलो दोनों हाथ उठा करके बुलाओ तो जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आवाजें नहीं है, हाथ लत उठा थे लेकिन मुंह से आवाज नहीं है। खा के आओ कि नहीं आओ, आओ नहीं खा के। हाँ कतको जन मन नहीं कहा थे तो जाओ ना भोजनालय में, कतिक सुंदर दाल राम नाम के कढ़ी बने हैं। वो भाई बता रही नहीं डिलेस, वो डिलेस कहा तरी से बूढ़ी दाई है कैसे गाड़ थे कढ़ी ला है नहीं तो ऊंचो बने। चलो वो रंधैया मन पर जोरदार ताली बजाओ, जोरदार हक बना है कढ़ी ला। चलो मंडली की संपूर्ण तैयारी हो जाए पश्चात में हर आप सबके बीच परिचय की कड़ी से जोड़ दो। जे करा थे ये मंच में राम कथा ला कहे बर हुआ थे और करा थे ताला बेली और ओकर नाम है युगल किशोर तेली। तेली पर जोरदार ताली बजा दो। युगल किशोर तेली और गायन करे बर जात हैं बड़ सुघर जेकर आवाज है ओकर नाम है दिलीप लोहार। दिलीप लोहार बर जय जय जोहार, जोहार कर दो। और साथ में हारमोनियम घलो बजात हैं और तो एकरो नाम है बहुत बढ़िया और ओला करहू हजारों बार जोहार और ओकर नाम है शिवेंद्र लोहार। लोहार पर घलो ताली बजा दो। अब है तबला बजात है और भाई है तबला बजैया रवि गाड़ा। रवि गाड़ा पर घलो गाड़ा गाड़ा बजाहू ताली। नाल बजात है भाई टिकेश हलवा और भाई है बेंजो के साथ दिलीप लोहार और बेंजो के बजा कर के गाही। और पेट पर है चंद्रशेखर कुम्हार और साथ में भाई है कमलेश नाई। कतेक सुंदर अपन परिचय बतात है, मन लिख के दे है। मैं अपन होके नहीं कहा था, हमन सेन हरन नहीं कहा थे, हमें लल्लू राम सेन हसन सेन हर ऐसे लिखा थे, लिखा थे नहीं ऐसे लिखा थे। दोनों एक भाई भाई तो ये दोनों जोरदार बजा दो ताली। दोनों भाई भाई। नर जागरण एवं बस्तरिया संस्कृति के प्रचार और प्रसार ये मंडली के उद्देश्य लिखे। सब जन लिखते का नारी जागरण, ये मन का लिखे है नर जागरण। नारी मन बहुत जाग के कहा थे, यहाँ नारी मन जाग गए हो का, जागे हो कि नहीं जागे हो? जागे हो तब तो इतने बड़े आयोजन करवाते हो है कि नहीं। शारदा महिला स्व सहायता समूह जेकर नाम है तेमन सब निकले हो, समस्त ग्रामवासी से अत्यधिक सुंदर सहयोग मांगे हो और अत्यधिक बड़ा कार्यक्रम करवात हो। तो यहाँ के नारी मन जाग गई भाई, जाग गई नारी शक्ति जाग गई। ले तो एक वो कहा इसने जाग गई भाई, जाग गई, जाग गई भाई, जाग गई। ओती के नारी मन तू मन कैसे नहीं जागे हो? तो मन तो जागे हो का? तो चंदा नहीं दे हो का? टार दे हमन नहीं दे हन का चंदा देबो, फोकट में सुनबो कथा ऐसे हरे का नहीं ना। तो मन तो दे हो 100-200 रुपया दे हो नहीं तो कहो चलो जाग गई भाई, जाग गई। चलो बहुत बढ़िया। यहू मन की सोच यानी कि यहाँ के नारी मन जाग के अब नरमल ला जगाए के जरूरत है। तो आओ संपूर्ण तैयारी हो जाए, बाजा पेटी के मिलान हो जाए, विद्युत के तार से जुड़ जाए मन और पश्चात 3 रोशनी के माध्यम से हम समय संकेत करबो। चलो भैया हो तैयारी बना लो। हरिओम 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 हरिओम
जय श्री राम। चेक चेक चेक। जय श्री राम। चेक। हरिओम। 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 चेक चेक। हेलो 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 हेलो। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। तैयारी हो गई भैया, हो आप बनते ले हो तो तैयारी हो गई हो ही। ए मंच में आप मतलब प्रदान करूँ एक पहले मैं बता दूँ आप मतलब मोबाइल के माध्यम से आप मतलब पता चली से थोड़ा आवाज़ तो बने कर दें, थोड़ा भाई भाई लगा है। आप मन से जे समय में परम सम्मानीय आदरणीय गजपति राम जी साहू के साथ जब जात रहो तक खाल है मैं बैठे रहा हूँ, गुरुदेव है कुर्सी में बैठे रहा है, आपके दर्शन में करूँ महू चाहूँ कि इतने बड़े बड़े मंच में जतो महू मन संचालन करता हूँ कहीं कि आज ओकर माध्यम से ओकर आशीर्वाद से आज जगह जगह जाल मिलते जे हे रे मांझी वाले गानल गाहे ओकरो मन के दर्शन होत रहते भैया मन कहीं से हमरो गाँव आ जाते कहीं के ऐसा उद्घोषिका के भी मैं श्री चरण नमन करता हूँ जेकर दर्शन हुई से हमारे गाँव बोर्डा में। तो आओ संगवारी हुए पहली साल हरे जैन महिला मन करवा थे ये अक्का बड़े सम्मेलन ला, तो औरों की तरह आप लोग भी सवार हो जाइए नाव में। बह रही है भक्ति रूपी गंगा पुण्य धरा बोर्डा गांव में, कोई जागता है यहाँ कोई सोता है यहाँ, बोर्डा वासियों के भाग को तो देखो। ये प्रथम वर्ष से तीन दिवसीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन का आयोजन होता है यहाँ। तो हमें बंगला नहीं चाहिए, न हमें कार नहीं चाहिए, आप जैसे व्याख्याकार कलाकार मिल जाए तो हमें बेसब्री से इंतजार नहीं चाहिए। तो तन हर्षित तुम्हें मन हर्षित, हे मानस की पीहू जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ तुम अलग में ताली बजा कह रहे हो, ताली नहीं बजा रहे हो, ये जंगल है भाषा हरे बोल ही भैया है। तो निवेदन है कबर के वहू रहन गए रहो तो पहले इसने बोले तो सुनो वही शर्त में मैं यहाँ ये मंच का समर्पित करूँ जब तुम यहाँ ताली बजाओ तब भले जोरदार ताली बजाओ। फिर जंगलिया भाषा बोले लगी, बिलासपुर रहन जावे तो अलग भाषा चलते, धमतरी रहन जावे तो अलग चलते। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। तो तन हर्षित तुम्हें मन हर्षित, हे मानस के पियो जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ यह मंच 2 घंटे के लिए सादर समर्पित। धन्यवाद।
रघुपति राजा रामचंद्र शंकर हरिओ। भारत माता के दुलौरेन छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बिराजे गांव बोडरा और यहाँ आयोजित त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन आयोजक समिति के समस्त दाईमन बहिनीमन, राम कथा सुनैया दाई दीदीमन, ददामन, नौजवान संगवारी मन, लेका लेकी मन, चेलिक मोटियारी मन, साउंड सिस्टम वाले भैया जी और अपन गुरतुर गुरतुर बोली भाखा में अवैया जवैया सबो झन ला सकेल बटोर के रखैया परम आदरणीय उद्घोषिका दीदी जी एवं परम सम्माननीय उद्घोषक महाप्रभु जी, साथ ही साथ वीडियो रिकॉर्डिंग वाले कैमरा वाले भैया जी, कौशल्या भंडार में बूता करिया सबो जन भैया मन दीदी मन, आप सबके श्री चरण में बस्तरिया मानस परिवार ग्राम कोदा गांव जिला उत्तर बस्तर काकेर के नान नान पीला मंडहार में सादर प्रणाम है, सादर बंदगी। बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं यहाँ के दाई दीदी मन। वैसे भी अपन हम बस्तरिया मानस परिवार वाले मन अपन उद्देश्य से ही लेके चलथन दाई हो। हाँ, आज नारी जाग चुके हैं, आज जगाना है तो सिर्फ नर ला जगाए के काम बाकी है। नारी समाज बहुत जाग गए हैं, बाबू मन नहीं जागे हैं, बाबू मन ला जगाए की सख्त जरूरत है। यही उद्देश्य से लेके हम ये मानस मंच की ओर ले चल पड़े हैं। और आप सबसे निवेदन, नर्तन मिले हैं तो अनमोल है, नर्तन अनमोल आवेदाई हो तो अनमोल तन पाए वरना तो जतन भी अनमोल करे पड़े। कैसे जतन करेला? लोहा दुकान वाले तपन मुहाटी मढ़ा देते लोहा ला सखरी मान दिए बहुते हुए थे, और सोनार दुकान वाले घला मुहाटी मढ़ा देते का नहीं मढ़ाए। काबर? अनमोल चीज है वहाँ, अनमोल चीज ला काबर जतन करके रखते। अतके बढ़ के फूली, अतके बढ़ के डबिया में धरते, वो डबिया ला अतेक बढ़ के भरते, ओला अतेक बढ़ के भरते हैं, तब ओला बड़े जन अलमारी में करते, तब 5 ठन ताला लगात निकलते, तब मुहाटी में 5 ठन लगाते, उसने करते नहीं। काबर? अनमोल, अनमोल चीज है वहाँ। तब ओकरोल ज्यादा अनमोल हमर मानव तन आवेदाई है। जब मानव तन अनमोल मानव तन पाए हन्ना तो एक जतन भी अनमोल करे पड़ी। तो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हो दाई हो ग्राम बोडरा के दाई मन, जे मन ऐसन भव्य आयोजन करीन और ये तनला अनमोल तनला कैसन ढंग से संवारन, एक पर आप सब जन के प्रयास से बढ़िया भजन कीर्तन भगवान के कथा के आयोजन करे हो। सादर प्रणाम है आपला। चलो आओ भजन कीर्तन करथन, फिर मिले प्रसंग में आप और हम बैठ के गुठियाए के प्रयास करबो। और पुनः निवेदन कर देता हूँ आप सब ला, हमन लइका मन ला बाजा पेटी बजाए ला नहीं आए, हमन ला रामायण पढ़े ला कथा बताए ला नहीं आए। वो तो आप सब के महंता है, दीदी जी के महंता है कि हमार लइका मन ला कोनो ला ढोलक मास्टर तो कोनो ला पेटी मास्टर, तब कोनो ला व्याख्याकार ऐसन के है। आयोजक समिति के महंता है, वैसे कुछ नहीं है। हाँ, वैसे कुछ नहीं है, जैसन तुम समझो तो वैसन। फिर निश्चित रूप से भगवान के कथा ला आप और हम सब मिल के गुठियाए के प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रघुपति राजा रामचंद्र शंकर हरिओ।
बुद्धि देवैया गणपति देवता दस्यगिरी के विनती है 33 कोटि देवता के स्वामी सबले पहली मतोर गिनती है सुमिरन दीप जलाई के धरो हृदय में ध्यान चरण पर है के लाज रखो हे मेरे प्रभु राम या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः जोहरी लगाओ मैं तो बचो बस्तर चो देवी ने जोहरी लगाओ मैं तो जोहरी लगाओ मैं तो बचो बस्तर चो देवी ने जोहरी लगाओ मैं तो 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 जोहर जोहर दंते श्री
जोहरी लगाओ मैं तो, जोहरी लगाओ मैं तो। जोहर जोहर घट वाली, जोहर जोहर बढ़िया वाली, जोहरी लगाओ मैं तो, जोहरी लगाओ मैं तो। तुम सारे ला रे ला रे 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 ला, तुम सारे ला रे ला रे रे ला, तुम सारे ला रे ला रे रे ला, तुम सारे ला रे ला रे रे ला। जोहरी 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 लगाओ मैं तो, चौबस्तर चौदवी तो जोहरी लगाओ मैं तो। तुम सारे ला रे ला रे रे ला, 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 तुम सारे ला रे ला रे ला। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुरे साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम्, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रतः क्यों है राम तनय हेरी हेरी नाय, देख निषाद विषाद बसे धुनहि शीश पछता। बोले श्यावर रामचंद्र की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बोलिए ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, शीतला मैया की। बोलो भाई अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। आधा जन मंडी बोलो का हो जय बोल तो धीरे वाला। अच्छा नहीं जोर से बोलना है भाई। देखो दाई हो कथा सुनना भी तो भक्ति है ना। हाँ भक्ति करत हो अतेक लख लख घाम में बैठे हो यहाँ। हाँ धूप धूप के पसीना छुटा तैसना थोड़ी है। भक्ति है यहू है कथा सुनना भी भक्ति है। तो भक्ति कैसे होते, भक्ति कैसे होते, कैसन में भक्ति होते, मन ला एकाग्र करबे तभी तो भक्ति होई भाई। तब मन एकाग्र होते कैसे, तब मन एकाग्र होते कैसे, तो मन ऐसे एकाग्र होते जब ताली बजावे तब, जय बोलावे तब, नहीं तो मन बहुत जल्दी भटक जाते। मन ला एक जगह बांध के रखना बहुत बड़ा चुनौती दाई हो। तो निवेदन आप सबसे और सबले पहले निवेदन ये करूं, ये चंद का दिखा देते ला चाल नहीं डालते वो तुमन तो चाले में माहिर हो। खेत में एक कनी कहूं कर चंद का दिखी तुलते मेड़ ले उतर के चाल डालते हो। यहाँ नहीं चाल डालते हो, यहाँ तो चंद का है यही आ जाते हो, चला जाती। तो चलो भाई एक बार जोरदार जयकारा होना चाहिए हमारे बस्तर के आराध्य देवी दंतेश्वरी के नाम से। तो जेकर जेकर कर दूठन हाथ है ते मन उठाओ, टांग दे ऊपर, दूठन हाथ वाले मन लइकोरिन में फ्री है भाई। जे लइका दर के बैठे है ना ओकर पर फ्री है, लइका पुलक जहिता है। तो चलो उठाओ। अब हावेत ही उठाई दे, नहीं है तो उठावे नहीं करे है नहीं हावेत ही। चलो ताली बजाओ, बोलो दंतेश्वरी मैया की, श्यावर रामचंद्र की जय। राम कथा हरे का चीज
राम कथा का चीज आवे। अब राम कथा का चीज आवे एला गोस्वामी महाराज एक पंक्ति मानस में ही लिखिस। का लिखिस? राम कथा कली पनगे भरनी अपनी विवेक पावके का हुवरनी। राम कथा भरनी चिरई कस आवे। अब भरनी चिरई काला कथ हो एती काला कथे लल्लू हम तो नहीं जाना। हमर गांव का कथे वो चिरई बताओ। वो चिरई ऐसा होते दाई सांप ला देखते अब वो चिरई हा अपन डेना पखुरल एके गुमेट लेते और सांप जब ओला पकड़ के खाए के इच्छा से वो चिरई के तीर में जाते ना तब वो चिरई हा अपन डेना ऐसे फैलाते और वो सांप ला नष्ट कर देते। वो भरनी चिरई कहते। आपके क्षेत्र में का कथो नहीं जाना जेला हमन हा छुरियाबाज कथन। छुरियाबाज हमर गांव तर। तो राम कथा कैसन आवे? भरनी चिरई कस आवे। तो कलयुग लका आवे कि सांप के समान आवे कि ये राम कथा हा भरनी चिरई कस आवे। अब ये कलयुग हर सांप कस आवे। आवाज कैसी होती है? अचानक से आवाज बढ़ जाती है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तब ये राम कथा भरनी चिरई कस आवे। अब पुनि विवेक पावके कहवरनी। कथा में घेरी बेरी सुनबे। कथा ला घेरी बेरी सुनबे घेरी बेरी पढ़बे। और कथा ला जब घेरी बेरी सुनबे और पढ़बे ना तब ज्ञान के अभ्युदय होते दे। हाँ विवेक के अभ्युदय उत्पत्ति होते ज्ञान के अभ्युदय होते। अब जैसन ढंग से एक अरनी नाम के वृक्ष होते। अरनी नाम के एक लकड़ी होते यह घेरी बेरी आपस में टकराए के बाद आगे उत्पन्न होते ना। वैसने ढंग से घेरी बेरी सत्संग ला करबे सत्संग में बैठबे कथा ला सुनबे तब ज्ञान के उत्पत्ति होते और विवेक के अभ्युदय होते। तका सब जन ला राम कथा मिल जाते कथा उपलब्ध हो जाते का सब जन संभव है का? कहा जाबे तब मिलही? बिनु सत्संग विवेक न होई। कथा में जाबे सत्संग में जाबे तब होते प्यारे विवेक आते। और का सत्संग और कथा सब जन ला मिलते का बोडरा मात्री जनों का गांव भर के। अब बड़ जन हवे नहीं एक ले दो गुना नहीं आए हुए। काबर नहीं आई रामायण सुने ला कोई जानते हो? नहीं जाने है नहीं। हम नहीं जानता हूँ मन नहीं जानो काबर नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी लिखी काबर नहीं आए तेला। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक के राम कृपा नहीं हो प्यारे वो कथा के ठोर में वो आदमी नहीं आ सके वो जीव नहीं आ सके। झिकत लानबे तब ले वो छोड़ा भगा जाए। कृपच नहीं बरसे दाई। हाँ और जतका जन ये ठौर में बैठे हो ना उतका जन ऊपर राम कृपा बरसे है तब जाके ये ठौर में बैठे हैं। कतको गर्मते तब ले धूप के बैठे हैं लेकिन बैठे हैं कारण राम कृपा। आप सबके ऊपर राम कृपा बरसे है दाई हो तब जाके आप मनाए हो। भगवान रामला 14 साल के वनवास ओकर दाई के माध्यम से ओकर दादा हते दिस। भगवान राम के कौन दाई? कैकेयी है नहीं। कैकेयी लंबड़ शराब थे वो। आजकल तो कैकेयी के नाम नहीं रखे। तुहर गांव हावे का कैकेयी नाम के एक आध जन होई नहीं है वो नहीं रखे। बिचारी अधिक समाज में आज ले वो झेलत है कैकेयी नाम के मन है नहीं। कैकेयी माता कैकेयी
और दशरथ राजा दशरथ अपन दाई दादा के बात ला मान के भगवान राम संग में लखनलाल महाराज और संग में माता जानकी एमन हर 14 साल भर वनवास राजा दशरथ बड़ कहिस लेकिन नहीं मानिस कई 14 साल के वनवास होना चाहिए। कैसन कहिस तापस बेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। कैसन में जही कहिस तापस वेश में, हाँ जंगल में जही घूमही एमन इकर बना खड़ाऊ चाहिए न पन्ही चाहिए न इकर मुकुट चाहिए न शेरवानी चाहिए कुछ नहीं चाहिए। उदासी वेश में ये मला जाना है 14 साल पर कही के। तब सुमंत महाराज ला राजा दशरथ के रहीस प्रधानमंत्री रहीस दई सुमंत महाराज है जागा लइका मन नहीं माना थे जाबो जे कथे त कुछ समय कुछ दिन जंगल में घुमा लेबे और ले आनबे। इकरो मन मार जे 14 साल के हैं तब ले जंगल में घुमा के ले आनबे ऐसे कही के राजा कहे रही। एमन सब के सब निकलिन जैसने ये तीनों निकलिन पूरा अयोध्या के नर नारी मन निकल के दाई। हाँ अयोध्या के नर नारी मन सब के सब निकल गए। जी हाँ राम नहीं है वहाँ हमार कुछ काम नहीं है। सब निकल गए जे रेंगे नहीं सके ही मन घर में बाँच गए। सब के सब चल दिन हमू राम के साथ जाबो हमू राम के साथ जाबो। वास्तव में जी हाँ भगवान नहीं है तिहा रही के का करबे भाई है राम नहीं है तिहा जान कहाँ रहे। अब निकल गए सब के सब निकल गए। भगवान सोचे लगी एमन सब जन चल दी ही तमोर दाई दादा कहू का हाल हो ही भगवान। तेकर से रात्रि कालीन विश्राम तमसा नदी के तीर में रखिन। रात्रि कालीन विश्राम तमसा नदी के तीर में हो दाई हो। और जैसने आधा रात हो सब जन के नींद परिस जैसने सब जन के नींद परिस भगवान राम सुमंत मंत्री लकहिस चल भैया अभी यहाँ ले हमार निकल जाथन नहीं तो एमन जाग जही ते एमन फिर हमर पीछे लग चल दही। तेकर ले हैं वनवास हम लहो है बन जाना मोला है ना कि मोर अयोध्या वाले मन ला दाई माई मन ला एमन सब जन ला हमर दाई दादा के संग में अयोध्या में रहना है। निकल गए पहाड़ के बाद देखिन तमसा नदी के तीर ला खोजिन नर नारी मन नहीं मिली दाई। भगवान राम लखन और माता जानकी निकल चुके रही हैं। खोजे लगी रोए लगी चिल्लाए लगी सबके सब। अब ओकर बाद मन का करतिन लहुटे के उपाय करिन का करबो कहत तै जल्दी लहुटे आ बेराम तै जल्दी लहुटे आ बेराम सुनना अवध हावे तोरे बिना सुनना अवध हावे तोरे बिना। दाई रोवत है और भाई रोवत है नार नारी। दाई रोवत है और भाई रोवत है नार नारी। तै जल्दी लहुट आ बेराम सुनना अवध हावे तोरे बिना सुनना अवध हावे तोरे बिना। ऐसने कहत नर नारी मन सब अयोध्या कोती लौट गए अयोध्या में वापस आ गए। अब एति सुमंत महाराज भगवान राम कथे नहीं प्रभु महाराज के आदेशानुसार आप अभी मोला आप मोला सब लेके जाना है कि लेकिन भगवान सब प्रकार से मना कर दिस बहुत समझाइस। आखिरी में माता जानकी ला समझाइस चल सीता तो लबला है तोर ससुर बोले है कि तोला जहाँ रहना हो ही रहबे
14 साल के अंतर्गत ससुरे में रहना हो, ससुरे में रहे, मैके में रहना हो ते मैके में रहे, लेकिन ते चल हैं कुंवर कुंवर हाथ गोड़ के हवस कभू जंगल में निकले नहीं है। राजा घर के बेटी, राजा घर के बहू हैं, जंगल में कई प्रकार के समस्या आ जाते, बेटी ते कर लेते हैं चल बोली, लेकिन माता जानकी भी मना कर दे। सुमंत महाराज ला जैसने लौटे अचानक ही चल आप लौट जाओ महाराज, जाके पिताजी ला अवगत करा दो, ऐसे कहे के। जब सुमंत महाराज रथ हाके लगी, रथ हाके है राम तने हेरी हेरी नाय, औ देखी निषाद विषाद बस धुनहि से पछता। रथ ला जैसने हाकी एती हाका थे दाई, भगवान पाछू में हवे रथ के, लेकिन घोड़ा मन हर रथ के आगू ढाल नहीं देखे, रथ के पाछू ढाल देखे। काबर भगवान ल छोड़ के जावत रहा है, बहुत दुख होत रहा है घोड़ा मन ल तक हिनाल लगिन। अतका बेरा में निषाद राज वही में रहा है, वो हर देख के सिर पीट पीट के धोने लगी, सिर पछताए लगी के हे विधाता आज कैसन दिन हमूल देखे मिला थे। काबर जासो वियोगे विकल पासु ऐसे अप्रजा मातु जियहि कैसे। अरे जेकर वियोग में पशु आर अतका वियोग हो गए, विकल हो गए, जेला छोड़े के वियोग में पशु अतका दुखी है, ते एकर दाई एकर दादा और वो देश के प्रजा के का हाल होही, ऐसे कही के निषाद राज गुह जो है मन में विचार करे लगी। आओ एक भजन सुनतन फिर गोटियाबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। रघुपति राजा रामचंद्र शंकर हरिओ। धन दौलतियो माल खजाना, धन दौलतियो माल खजाना, ये मन तो दिन चाहेगा, सबो संत मन ही बताए है, राम के भजन सारे है, प्रभु के भजन सारे है। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। अब छोड़ मोह माया दीवाना, हाँ दीवाना, हरि भक्ति में मन लगाना, हाँ लगाना। अब छोड़ मोह माया दीवाना, हाँ दीवाना, प्रभु भक्ति में मन तय लगाना, हाँ लगाना। मान ले हरि संग बोले जाहिर तन रे गुजरा के मैना, मान ले हरि संगी बोले
कहना उड़ जाही रे तन में गुजरा के मैना तब का कर बेसंगी बोला समझाना अब छोड़ मोह माया दीवाना हाँ दीवाना प्रभु भक्ति में मन तय लगाना हाँ लगाना मान लेना रे संगी मुझे कहना उड़ जाही रे तन में गुजरा के मैना तब का कर बेसंगी बोला समझाना अब छोड़ मोह माया दीवाना हाँ दीवाना प्रभु भक्ति में मन तय लगाना हाँ लगाना एक एक घड़ी अदुई घड़ी गाले हृदय मसंगी राम नाम बसाले एक एक घड़ी अदुई घड़ी गाले हृदय मसंगी राम नाम बसाले रामे नामे के ये सुखर कहानी गाले रे संगी धन कर मान मन धन कर मान मन जम कर मान मानी राम भक्ति के दिया त जलाना हाँ जलाना प्रभु चरण में मन तय लगाना हाँ लगाना राम भक्ति के दिया त जलाना हाँ जलाना प्रभु चरण में मन तय लगाना हाँ लगाना अब आही बुलावा यमक तोला ले जाही रे संगी मानिक तोला अब आही बुलावा यमक तोला ले जाही रे संगी मानिक तोला तब का करबे संगी बोला समझाना कतको जन दाई मना तो ले दे के पीटा थे फिर ठिकाना नहीं पड़ा थे कतको जन में मजबूरी में तो नहीं होगा इसे दाई मजबूरी है का वो तार दाई हम ही मन चंदा पर आ रहे हैं तब नहीं बैठ बोट कौन बैठी ते कर ले मजबूरी है ऐसे बात नहीं है ना मजबूरी में कभी सत्संग में बैठना नहीं चाहिए हमारे गांव में डोंगरी पारा है लल्लू जानते हैं डोंगरी पारा का आदमी है इस दाई हमारे घर आओ के ए जी कथे काय जी आज हमारे यहाँ रामायण बनाई दो तो कथे तो काय होइस ना कहीं पूछे तो रामायण पढ़े के ना दाई बनाए के कथे रामायण बनाई दू तो हमार का कथे तो मैं कहूं तो काय बारेगा मैं पोंगा रेडियो ले काय ना कथे तो काय होइस ना पोंगा रेडियो उद्घाटन बनाई दू कथो काय ना ओकरे से ती रामायण बनाई दू कथे तो तुहर पारा तो वो टाइम में बिजली नहीं रही दाई तो तुहर पारा में तो बिजली नहीं है काय में बजावे ना तो पोंगा लगा बैटरी ले ना बैटरी कथे अब तो तुम न कंडीला जो चिमनी अंजोर में पढ़ो जा रहे भाई की हो पढ़ आप बनाए देबो पढ़ देबो कहने सांझ के गेंद आई 7 बजे उनकर घर रामायण बनाए 8 9 10 11 12 बज के रात बनात हमला हमर संगवारी मन कथे कज्जी एकर पोंगा रेडियो को घाटन बनातन कर रात भर बनाबो इकर घर रामायण तो नहीं का घर वाले बंद करेल कहीं तान करबो नहीं का ऐसे कहें दाई 1 घंटा अब बना डाले 1 बज के रात घर माला सुरमुलावे च नहीं तब हमर संगवारी मन मैं कथू हमर संगवारी ले जल जा काय बाबू चिमनी धर के रे उकर रंगनी कोरी हम देखबे हमर बचाव वहा कनी बनाए वहा कहीं अब असन चिमनी धरी दाई चिमनी धर के जाए के देखते रंधनी कुरिया में हाँ आगा निहाय कथे तो कहाँ जाई सोही आदमी मैं कहता जा काय बाबू उकर माइकुरियम जाए के देखबे रे के हो अब माइकुरियम चलती दाई माइकुरियम जाए के देखते सुते वो तनिया के हैं तब वो बताई ये तो सुतीस ना कथे तो कसम सुतीस ना वो नींद घटकी से वो कर तो उठाए के लान बाबू उठाए के कहे दाई अब बोला मनमाने हलावा है वो अब कौन जानी वहु चंडाल हा पोंगा रेडिया को घाटन में खा पी सुतीस का पी खा सुतीस हम नहीं जाना ले दे के ऊं की हिस तब हमर संगवारी की हिस चल काएगा तोल बला थे काएगा अतिक राती होइस देखस नहीं काई तो तू हती रात भर बनात रबो ऐसे किस ना तब वो काय कथे जा कारे तुम मुते बनाए डारो किस औ नींद पर गयो
आय के बताई संगवारी है कसर न कहते हाँ आना नहीं आवाई कहते त कहाँ जाइस ना कहते सुतिस ना कहते बनाए डारो की तब काय करते आरती बनाबो सोचे रहा दाई त घरे वाला सूत के कहाँ का आरती बनाबे विसर्जन बना दे हमन विसर्जन बना के दे उठे तब कांडी लांजोर पाछू डहागीस तब देखे ये पड़ोसी घर के एक जन सी अनहीन दाई है गोड़ हाथ लमा के बैठे रहा है मैं के हम बने करे दाई ते लमाए रहा न वो तोर कर जगह है मैं तोला थोड़े कहा है नहीं तब बने करे दाई तय कम से कम सुने तोर पड़ोसी घर ला बताए देबे आधा रात के रामायण वाला मन जाइन कबे अब इकर खेर पटाटी तही बनाए देबे दाई के हम तब वो काय कथे मैं गला काय बैठते रे बेटा हो कथे तब काय होई सो ये रामायण पढ़ाते रहते कंडील हमारे ते कर से बैठे रहे हो कथे मजबूरी में बैठे रहा है तो उसने कुछ मजबूरी में तो नहीं बैठे हो का अब मजबूरी नहीं है ना तो भजन में ताली बजाए करो तबे आनंद ही दाई बोल श्याम रामचंद्र की जय। अब छोड़ मोह माया दीवाना दीवाना प्रभु भक्ति में मन लगाना लगाना। अब छोड़ मोह माया दीवाना दीवाना प्रभु भक्ति में मन लगाना लगाना। डोंगा के हवे ये किनारा राम के बिना नहीं है दूजा सहारा। बुढ़त डोंगा के हवे ये किनारा राम के बिना नहीं है दूजा सहारा। दिल दुखी के ये कर थे सहाय बदले रे भैया सिया राम रघुराई सिया राम रघुराई सिया राम रघुराई। नदिया कर बगावे रे गाना गाना राम भक्ति के अविरल तराना तराना। नदिया कर बगावे रे गाना गाना राम भक्ति के अविरल तराना तराना। नहीं मिले दोबारा मनुष्य चोला एक दिन जाना है सखी तो नया मोला। नहीं मिले दोबारा मनुष्य चोला एक दिन जाना है सखी तो नया मोला। तब का करबे सखी मोला समझाना। अब छोड़ मोह माया दीवाना दीवाना हरि भक्ति में मन लगाना लगाना। अब छोड़ मोह माया दीवाना दीवाना प्रभु भक्ति में मन लगाना लगाना। अब छोड़ मोह माया दीवाना दीवाना प्रभु भक्ति में मन लगाना लगाना। अब छोड़ मोह माया दीवाना प्रेम संग राजा रामचंद्र की जय। भगवान राम जो है सुमंत महाराज ना जबरदस्ती पठो जबरदस्ती भेज दी सोना नहीं जान की हम आपके साथ वापस नहीं जान अब आप जाओ ऐसे कही के जबरदस्ती बोला भेज दी। और सुमंत महाराज ने जब जबरदस्ती भेजी ना ओकर बाद भगवान राम माता जानकी और लखनलाल महाराज कहाँ पहुंच गए गंगा नदी के तीर में पहुंच गए। गंगा नदी के तीर में पहुंची अब गंगा के एप पार ले वो पार जाना है दाई बोला। अब एप पार ले वो पार जाए वो काला घी डोंगा लागी हाँ भाई डोंगा लागी डोंगा बड़े बड़े नदी में डोंगा लागते। अब आजकल पुलिया बन गई तो दाई हमरो महानदी में हमर साइड वो जगह जगह डोंगा है। डोंगा घाट ला ले रहा है लीलामी जैसे बाजार के लीलाम होते ना उसने घाट के लीलामी हो घाट ला खरीदे। अब वो घाट ला खरीद डरिस ना तो जांग भर पानी में घला वो डोंगल चला दी तो वो बैठ के जाना है तो नहकेल नहीं दे ठेकेदार
और जे रोज के पढ़ैया लइका मन रोज के आना जाना करे ना, ओकर पर जेवर बांध दे रहा, जेवर हाँ तो दाई उसने करे डोंगा वाले मन न ते नहाक नहीं सकत, एकदम कम पानी है तब नहाक पे, अन्यथा कमर भर पानी है तो वो नहाक ही तोला। ऐसा भाई नियम भाई नियम होकर डोंगा वाले में। अब गंगा नदी के तीर में पहुंच गए, मांगी नावन केवट आना। देखो भाई भगवान राम नाव ला मांगिस ओला आदेश नहीं दी, अरे केवट डोंगल ला ऐसे नहीं कहिस, निवेदन करिस। और एक चीज जो है मांगिस कैसे एक बार है, महंगाई में भी अंतर होते हैं। अब मैं हाँ लल्लू घर चल दियो, लल्लू जाके बोले तो मोटरसाइकिल ला देबे काका, तो का समझ ही एला चलाए ला थे, उसने समझ ही का कैसे दे हो तोर मोटरसाइकिल ला देबे कागा कहीं के पूछूं ओला, तो वो यही सोची कि भैया चलाए जान थे तेकर सेती मांगा थे, है ना भाई। और ओला जाके मैं कहूँ कही दूं तो तोर मोटरसाइकिल में मोला लेक देबे कागा कहूँ, तब वो का समझी ये चलाए ला नहीं जाने, है ना भाई, ये चलाए नहीं जाने। नाव ला मांगा थे तब केवट लगा थे, तोर डोंगा चित केवट कथे त डोंगल चलाए जानता। भगवान कथे मैं डोंगा भर चलाए नहीं जानो, तू चार झल्ला बैठार के लेक डार थो पार लेके। फिर केवट नहीं आए, भगवान एक एती चिल्ला थे तब वो ओती अपन डोंगल घुमा थे, अनदेखा करत थे वहां, हाँ अनदेखा करत थे, दूसरा घाट ढहले गेल रहते। फिर कथे ए भैया केवट ला ना भैया तो डोंगल ले आना जी, हम लोग वो पार जाना है। नहीं सुना थे तैसे बरोबर करा थे, केवट दूसरा ढालेगा थे। फिर जोर से चिल्ल नहीं सुनस का भैया, नहीं सुनस का भैया तो डोंगल लाना भैया, ऐसे कही के निवेदन करिस। देख आदेश नहीं करिस दई हो, जब हाँ भगवान राम के चरित्र से हमला सीखना चाहिए। जब हम काकरो घर कोनो ला कहीं मांगे ले जान तो मांगे जाके बोला कोई आदेश पूर्वक अगर मांगबो तो निश्चित रूप से देने वाला नहीं दे। अभी तुम आयोजन करे हो, महिला मंडली वाले मन करे हो का वो है नहीं, तब चंदा मांगे गे रहे हो कि नहीं गे रहे हो, घर गे रहे हो ना, तब चंदा मांगे जाओ तब निवेदन करो कि निवेदन करो ना, है नहीं। हम आयोजन करत हन भैया या दीदी, है नहीं, हम आपके सहयोग की अपेक्षा रखते, ऐसे कह के कहो का कि जाके देवे नहीं दे, ऐसे कहीं कहा उसने कहा नहीं कहा, खबर वो आदेश है। या तो जाके के एक काकरो घर घुस गए 1001 रुपये लिख, तो आदेश तो आदेश देवे तेकर पालन करी, वहाँ कोई जरूरी है तो आदेश के पालन करी। और कहो निवेदन कर दे, है नहीं, निवेदन कर दे, सिर्फ चंदा ओकर से लेना है। आदेश में हो सकते आप आदेश में 1001 रुपया दे कही के आदेश करत हो ना, वो जगह अगर आप कोई निवेदन करे, वो जगह आप कोई निवेदन करे कैसे ढंग से हाथ जोड़ के निवेदन करे कि नहीं भाई हमारे गांव में कभू हो नहीं रही से, हम महिला मन संगठित होके हमारे गांव में बढ़िया से आयोजन करे पर विचार रखे हैं, और जिसमें आप सबके है न सहयोग के अपेक्षा रखें, और आप सब जैसे दानदाता मन के सहयोग से ऐसा कार्यक्रम सफल हो ही, ऐसे कही के निवेदन करबे तो हो सकते वो 1100 दे दी, हो सकते वो 1100 दे दी, बस बशर्ते निवेदन होना चाहिए। हाँ, अब मांगते खोलना सबसे बड़े बात तो देवैया सोचना है, मांगते खोलना जेकर कर हावे तेला, है ना भाई, तो देने वाला ने ये सोचना है मैं कम से कम भगवान के धन्यवाद करना चाहिए, हे प्रभु कम से कम मोला देख लायक बना है,
है ना भाई, कम से कम बोला देने लायक बना हस, देने लायक बना हस, तब ए मन मोर करा है। और दान दाता मन भी सोचना चाहिए। तब भगवान राम हर निवेदन करिस दाई, निवेदन आदेश नहीं करिस, निवेदन करिस। तब यह दूसरा डहा घुमाए डोंगला, तब काबर इसने करथस भैया है ये पाछू वाले मन को फिर ये मेरे आगे तान बड़ा तमाशा हो जही ते कर ले, वैसे मत करना। देख लान भैया हमला एक पार ले ओ पार ले, तब वो का कहते नहीं नीला रो काबर नीलानस, अरे नीलानस तो काबर नीलानस, या नहीं तो कोई दूसरा रास्ता बता। मैं नीला लो तो नीलानस तो नानस काबर नहीं, फिर के वट कथे कि कहा ये तुम्हार मरम में जाना। अब अतकल सुनिस लक्ष्मण जी महाराज वो घुसिया के दाई, हाँ लखनलाल महाराज का हरे शेष अवतार है नहीं, शेष अवतार हरे वह। अब शेष अवतार यानी गुस्सा घुसिया गए है नहीं। आज तक के ऋषि मुनि मन कोनो नहीं जानी है, कतको जहां लदियार चढ़ तब ले नहीं जानी लेकर मरमला, और रात और दिन में एक संगे संग घूमत होते नहीं जाने में कर मरमला, ते कैसे जाने। लखनलाल जी महाराज के थे, भगवान राम के थे, हे मत भड़क पे लक्ष्मण, मत भड़क पे काम बिगड़ जही, हाँ बनत काम बिगड़ जही, ते कर लेते चुप्पे रहे कथे नहीं प्रभु देखना ये मरम जान थो कथे, का मरम जान थस बता तो। एक जन इतिहासकार बताइस दाई, लक्ष्मण महाराज जब घुसियाइस ना तब केवट हर का कही हम वो टाइम के जाना था लेकर मरमला कथे, तो कते टाइम के जाना था बता। जब राजा जनक हर, राजा जनक अपन बेटी सीता के शादी करी, शादी मिथिलापुर में, ते टाइम के जाना था। तो वहां कैसे जाने रहे ते, हाँ ऐसे कही कि लक्ष्मण पूछा थे बोला। तब हमार ये डोंगा जो देखा था ना, ये डोंगा लकड़ी कहाँ के जानते, ये जनकपुर के जंगल के लकड़ी के बनते। हाँ दई वो ये जो लकड़ी आवे ना डोंगा की लकड़ी, ये जनकपुर के जंगल से बनते। वही दरमियान हम अपन दादा के संग में वो जंगल में लकड़ी काटेल गए रहे हैं प्रभु। और जब लकड़ी काटेल गए रहे हमार दादा पता चली राजा जनक के बेटी की स्वयंवर होवा थे, कही के हमार दादा की चल बेटा राजा घर के बिहाव रे, जाके राजा घर के बिहाव घर देख चले पूरे, ऐसे कही के हम बाप बेटा जब जनकपुर में गए प्रभु, तब वह जतका जन नर नारी रहा है ना दाई मन है सब गली मन में गोठियात रहा है। तू जन आए वो दू जन आए है लक 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 करा थे अयोध्या के राजा दशरथ के लड़का का थे, लेकिन ओकर हाथ गोड़ ओकर गोड़ के धुर्रा में जादू है जदवाहा है, तैसे लाभ थे ऐसे कह के गोठियात है। तो जनकपुर के नारी मन नर नारी मन का झूठ बोलत रही का, ये वास्तव में ऐसा घटना तुहर संग में हो है कि नहीं हो है? कौन पूछा थे, कौन पूछा थे वो भाई? जनकपुर में हम अपन दादा के संग में गए रहे, तब वह के नर नारी मन दाई मन गोठियात रहे रास्ता में कि दू जन राजा दशरथ के बेटा दू जन आए, राम और लक्ष्मण जी कर पांव के धुर्रा में पथरा नारी बन गए, ओमन जदवाहा कही के गोठियात रहा है। तो वास्तव में ओमन गोठियात रहते हैं, सही बात है कि नो है ऐसे कही के कौन पूछिस, कौन पूछिस हो? राम लाम केवट है ना भाई, केवट की वास्तव में सही बात है कि नो है प्रभु कथे। लक्ष्मण थोड़ा सिर नीचे हो के काबर संहत देखे वो पथराल नारी बन के थे जानी से नहीं। हाँ एकरे कारण में
नहीं आना थो, ये मरम न तोर जाना थो, ऐसे कही के कहते। तब का विचार है, तब कैसे नहकावे कि नहीं नहका तेला बतावे, हैं? नहकावे कि नहीं नहकावे तेला बतावे, तब तो ऐसे कहते। तब केवट का कहते कि चरण कमल रज कहाँ सब कही, अमानुष करनी मूर्खा छुआई। तुहर चरण के धुर्रा में महाराज सब लोग कहते कि मनखे बन जाते कही के, और काह बनिस कहते कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, अपाहन तेन काठ कठिनाई। जब पथरा छिए में पथरा ला छुए तब नारी बन गए, तब मोर तो ये कठवा के हरे मोर डोंगा हा, एकर कोई गारंटी नहीं है प्रभु, है नहीं। वो तो पथरा है, ओते कड़ा है, ओते ठोस है, ओकर बाद भी नारी बन गए। हो सकते ये मोर डोंगा हा, ए में पाँव नहीं रखे रहे तो इसने कुछ झन बन जाए। ऐसे कही के निषाद राज केवट जो है बोले लगी। भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण महाराज खड़े, लक्ष्मण महाराज बहुत प्रयास करते, नहीं चलना प्रभु, छोड़ना एला, एक छोड़ाऊ कोनो राह चल देबो, दूसरा रास्ता में चल देबो, है नहीं तो हम ऐसने ना हक जाबो। ऐसे कहा तब अत का बात न सुनिस, तब केवट कथे अगर फ्री में ना हक ना है तो रुको कथे, फ्री में ना हक ना है तो रुके लागी, तो कतिक दूर रुके लागी। अभी तो आवत जावत है, सब कोई देखता रही, तेकल ले दिन भर रुको, तुमन की दिन भर रुको, जब आना जाना कम हो जाए प्रभु, संझा के बेरा होई ना, रात कुंधियार होई, तान में तुमला रास्ता बता दू, कते डहल ज्यादा पानी नहीं है, वही डहल तुम नहार नहक जहू की। भगवान कहते नहीं है, हम लोग तोरे घाट में नहाक नहीं केवट, और तोरे संग में नहाक नहीं, ऐसे कही के बड़ा अटपट भक्त दाई, अटपट भक्त है। अब ये नहक रहे थे कर्म घाट, सनातन के घाट में ही हम नहक नहीं, हम दूसरे नहकना नहीं है, कहा थे भगवान। ऐसे ढंग से आपस में चर्चा हुआ थे। आओ एक भजन सुनथन फिर गोठियाबो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर राजा रामचंद्र की जय। बस्तर मोदेश्वरी दुर्गम चंडी माई, बोडरा गांव के मां शीतलल सुमिरो, डोंगरगढ़ बमलाए। तो आओ बच्चों दाई बुआ मन भाई, तुम चो बीच में हम चो बाटे, हम चो बस्तर चो बीता मन बस्तर अंचल से निकल गया है, तो हमारे बस्तर के गोंडी भजन सुनाए बर जात जिक्र बोले है। रामे पट बारा दादा, रामे पट दादा बारा, री लो जो रे ला री लो जो रे ला रे ला। ये गोंडी भाषा के भजन हो ही। अब ये भजन के मतलब होते कि हम सब अपन मन के हृदय के कपाट ला खोलन, दरवाजा ला खोलन, प्रभु रामचंद्र जी के शरण में जान भजन करन, भक्ति करन, तब हम सब ला मुक्ति मिले। तो आओ सुंदर से भजन, गोटी भजन होकर आनंद ले। चलो
रामे पटवारा दादा रामे पट दादा वरारा रामे पटवारा दादा रामे पट दादा वरारा इते असली राधा इते असली मामा भूतोरा इते असली भूतो दादा इते असली मामा भूतोरा रंगे दीना जमुना दादा रंगे दिया ना दादा जिंदगी रंगे दीना जमुना दादा रंगे दिया ना दादा जिंदगी मासी मन्ना दादा मिले मासी मामा मन्ना मिले मासी मन्ना दादा मिले मासी मामा मन्ना मर्री कोरिया ठंडो दादा मर्री कोरिया दादा ठंडोरा मर्री कोरिया ठंडो दादा मर्री कोरिया दादा ठंडोरा रामे पटवारा दादा रामे पट दादा वरारा सब बोलो राजा रामचंद्र की जय। निषाद बताते मरम न जानते हो प्रभु आपके मरम न का मरम न जाने श्रमिक के श्रम के मूल्यांकन करने वाला श्रमिक के श्रम को मूल्यांकन करने वाला कोई एरे गेरे नहीं होए प्रभु, वो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हो ही। ये मरमला में जानता हूँ। और वास्तव में आज भी समाज में ना श्रमिक के श्रम के मूल्यांकन सही ढंग से नहीं होते सज्जन। आज हर व्यक्ति के श्रम के मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, भगवान राम के चरित्र से सीखना चाहिए हमें। वाकई में एक किस कदर के आदमी कैसन ढंग से आदमी एकर मूल्यांकन सामने वाला ला करना चाहिए, कैसन करना चाहिए जैसे भगवान राम हर करे। छोटे बड़े के साथ कैसन ढंग से व्यवहार करे, अपन के बड़े रहे चाहे छोटे रहे कैसे सम्मान पूर्वक बात करे।
बस सम्मान पूर्वक बात करना हम समाज में सीखेल पड़ी। ये आयोजन भी खबर होते रामचरितमानस दाई हो अपन अपन घर में घलो पढ़ डार थे आदमी है, हाँ अपन घर में तक पढ़ डार ही। आजकल तो सब कर रहे थे रामायण, अब वैसे भी नहीं है। पहले एक जमाना रही से पढ़े लिखे कम रही ने, अब तो सबके घर में पढ़े लिखे बहू बेटी नाती पोती सब हवे, सब पढ़े जा सकते। लेकिन आयोजन काबर होते? आयोजन एक से होते कि समाज में सामाजिक समरसता आए, हम अपन संस्कृति में फिर पुनः लौटन। एक जमाना रही से वो अलग रही से, आज अभी के बीच के पीढ़ी बहुत खराब हो गए। तो ये रामचरितमानस के सामूहिक आयोजन से ओला बदले जा सकते प्यारे। पहले अलग रही से दाई, अब अलग है। हम अपन संस्कृति भुला गए, पड़ोसी घर ला पड़ोसी घर नहीं जाए। पहले वैसा नहीं रही से, पहले कैसे रही से, कैसे समाज में सामाजिक समरसता रही से। विचार करो, एक घर आगे बढ़े सांझ के गांव भर आगे बढ़ जाए, वैसे हो नहीं रही। एक घर आगे बढ़े तो उकर उकर के मांगे जाए नहीं, वो अभी कोनो जाते का नहीं जाए। समाज में सामाजिक समरसता कमी हो गई, घट के सामाजिक समरसता, आपसी मेल जोल उतना नहीं है, पहले जैसे नहीं है। भौतिकतावाद के चकाचौंध में समाज में जो सामाजिकता के गुण होना चाहिए वो सब भी भुला गए। वो सब ला बचाना है तो निश्चित रूप से रामचरितमानस ला पढ़ेल पढ़ी, सुनेल पढ़ी और सुन के अपन जीवन में उतारेल पढ़ी, तब जाके हमारी ये संस्कृति है। बात ही संस्कृति बचाना भी जरूरी है। रामचरितमानस ला हम बताए ना पहले कि ये कथा के साथ, कथा तो व्यथा ला मिटाते, ये सब जाना तो, लेकिन व्यथा मिट जाना चाहिए। व्यथा मिटत नहीं है। आयोजन के साथ साथ बहुत सारे हमारे कुरीति हवे, कुरीति ला हमला मेटे के प्रयास करना चाहिए। निषाद राज केवट की हिस आप पार ब्रह्म परमेश्वर हो, काबर आज तक के कोनो नहीं की हिस, हाँ कोनो निवेदन नहीं की हिस नहीं करी। काबर मैं बनिहार ला तैयार थे, बनिहार ला आदेश करते, आज भी करते कि नहीं करे, भूतक करैया आदेश करते कि नहीं करे। खेत जाबे का आदेश, कोनो जाके निवेदन करते का है, हमार के जाए रहते काजी ऐसे कहीं पूछी का नहीं पूछे, वैसा नहीं कहा है। भगवान राम अपन चरित्र से बताए प्रयास करी, निवेदन करी निषाद राजला, और जिसने निवेदन करी केवट समझ गए श्रमिक के श्रम के मूल्यांकन वास्तव में प्रभु अगर वो पार परमेश्वर है वही कर सकते, अन्यथा नहीं कर सके। एक से तिगल में आपके मरम न जाने। अब एक से में नीला नो कहा थे, भगवान राम लक्ष्मण लकथे, बड़ा विचित्र भक्त है लक्ष्मण, ये भी कहते कैसन भक्त है, कैसन है, एक कर्म के प्रति के निषाद कोने कर्म के प्रति के, बड़ा विचित्र अब तोर भगत हावे महाराज कथे लखनलाल महाराज है, बड़ा उल्टा पुल्टा हावे। एक झन ला भी भेजत रहे थे, जात नहीं रहा है, और जल बलात् हंसते आत नहीं है, बड़ा विचित्र है तोरो भक्त मन कथे। कौन ला भेजिस दाई एकर पहली गंगा नदी ले तीर ले कौन ला भेजी से सुमंत ला है ने दाई, तुमन जानतो वो लेकिन बोलो नहीं ना, लजा जात हो दाई मन है। लज्जा नारी के आभूषण कथे दाई वो ये प्रकृति बना दे, प्रकृति चोसने है आपके है नहीं, जाना थोड़ा तो लेकिन नहीं बोले। लेकिन बाबा जात मन का कथे घूम बैठे रहते, कहीं पूछते पता ही नहीं करते, उसने कहा रहते मन पाछू डाले, भले वो मन नहीं जाने, लेकिन लज्जा जो है नारी के आभूषण होते जी दाई मन जानते तब बोल नहीं बोल पाए, बोलत रहते मुंह लुका डालते। लखनलाल कथे विचित्र भक्त हवे प्रभु आपके, कैसा एक झन ला भेजे ते जात नहीं रहा है, आयल बला था ते आत नहीं है, बड़ा उठपुटान। भगवान राम कथे दाई
का करबे जी लक्ष्मण कथे का होगे प्रभु आप बिहनिया चले बोहनी बिगड़ गए है कि बिहनिया ले बोहनी बिगड़ गए है और जेकर बिहनिया ले बोहनी बिगड़ गए ना वो दिन भर वो परेशान रहते। कोनो दुकानदार ला दुकान के शटर ला खोली ततरी पे चल दे अब मनमाने 100-200 के ले डारे अब वो कही दे तो लिख देन का कही के हैं बिहनिया दाई बोहनी पे खत्ते चल दे और 100-200 सामान ना पा दे और वो कही दे लिख दे रबेगा कही के ता वो तोर आरती उतार ही हैं आरती उतार ही वो दुकान वाला आज मोर दिन भर समय बर्बाद कर दे बोहनी खराब हो गई उसने भगवान कहते का करबे लखन बोहनी खराब रही से बिहनिया लेकी कैसे प्रभु कहते यहाँ एक जन बोल यहाँ अभी कहा था ना विचित्र विचित्र भक्त हमें सही में मोरो कहते बोल बोल भेजे भेजे तो जात रही से बलात् हो आत्म रही से और घर में तोला और कोल सीता तुमला झन जाके होते मन आ गए तुमला मत आके हो तुमन आ गए एला जाके होते ये जल नहीं जाके होते चल दिस और जल बलात् होते आत नहीं है बोहनी तो दोनों झन खराब करे हो तुमन घरे में की है कौन कौन लखन लाल और सीता लाल है बनवास कौन हो रही मोला हो रही से कि तू मोला हो रही से नहीं हो रही प्रभु तो तू मन का मरायो जबरन बोहनी तुमन खराब करे हो ना मोर जबरन तू मना हो ना उसने जबरन काम ही जो होते अब कैसे करबे लक्ष्मण होते अब होती के लिए लक्ष्मण महाराज चुप्पे मिट गई अरे हमरे ऊपर आगे का बात आती अब केवट महाराज कहते पथरा असल चीज ते में नारी बन गए कैसन हुई तरने मुनि घर नी हो जाई अब पाट परई मोरी नाव उड़ाई बड़ा मुश्किल है महाराज मोरो नाव में कई चढ़ गए थे हाँ आओ यह कोई मुनि के पत्नी बन गए तो हम तो मैं लूट जाऊं मैं लूट जाऊं अब ऐसने घर में पाई है लड़का हावे होती का कन पहली अप्पड़ लड़का रहा है सब घर हाँ सब घर का अप्पड़ लड़का रहा 5 जन 7 जन 8 जन 9 जन ऐसा वाला लड़का रहा अब तो हम दो हमारे दो और डोकरी डोकरा को मरने दो वो वाला सिस्टम हो गए है ना भाई पहली अप्पड़ जन लड़का रहा ता केवट कथे मोर वो ऐसने पहले ले मोर बाई हावे अति का कल लइका हावे अब यही नाव के भरोसा मोर सब काम चलते अब मैं ये बाई ला कोई देख पारिस तहन मोर बाई का कही डोंगल बेच के बाई ले है डोंगल बेच के बाई ले है कही बड़ा मुश्किल काम है तब ते अपन बाइल समझा लेवे ना जी कथे लक्ष्मण कथे ते अपन बाइल समझा लेवे हैं भगवान ला समझा डार में लेकिन बाइल समझा नहीं सकस प्रभु कथे हाँ भगवान ले एक बार ते समझा डार में लेकिन बाइल समझाना बड़ा मुश्किल काम है तब का करबे कैसे करबे तेला बता अरे एक रे भरोसा तो मैं जीतूं यही प्रतिपाल सब परिवार और नहीं जानो कछु और कबारू एक रे माध्यम से मोर लोग लइका के खवाई पियई पढ़ाई लिखाई मोर परिवार के पालन पोषण होते प्रभु और एक छोड़ में सिर्फ कोनो काम नहीं जानो की और मैं कोनो काम नहीं जानो अगर मोर डोंगा नहीं रही तो मैं हमन फोकट मर जाऊं हाँ कौन पालन पोषण करे अगर तब कैसे करन तेला बताबे तब तो भगवान कहते कैसे करन अवेती लक्ष्मण महाराज फिर गुस्सिया थे का एकर पीछू पड़े हस चल ना दूसरा डहल जाबो कहते
तो भगवान कहते नहीं जी एक रेस डहाल ना हक पो, हाँ एक रेस डोंगम ना हक पो, तहु एक रेस पर पीछे पड़ जा है, चल ना चल दूसरा डहा कहते। तब जाबे तब भगवान लगी तुमला अगर जाना है तो रात के समय में बता दूं, अभी तो नहीं बताऊं तुमला रास्ता, अभी बताऊं दूसरा मन ना हक जही, तब मेरे पर पेट भी काली मर जही, रात के होही तो बता दूं कि तो हम रात होते रहन नहीं, इतनी अयोध्या वाले मना ही थोड़े परेशानी। तब जाओ प्रभु पार अवसी का चाहूं, अगर प्रभु सही में ते एक पार ले ओ पर आप जाना चाहते ना, तब का कर मोही पद पदुमा पखारा न कहूं। देख भगवान जैसन ढंग से वहाँ पेश ऐसा दाई, उसने ढंग से केवट भी पेश आवत है। भगवान भगवान का करिस निवेदन करिस, यहू का कथे अपन हो के मैं नी कहा तोर गोड़ लत हो तू कही, अपन हो के नहीं कहा थे, का कथे कि तेहा बोल मोर गोड़ लत हो कही, हाँ तेहा बोल प्रभु मोर गोड़ लत हो कही के। अब जब बोलबे ना तब मैं धोऊं, अब मैं अपन हो के नहीं कहा कि तोर गोड़ ला धो दूं कही के, हाँ मैं अपन हो के नहीं कहा, काबर हमन ऐसे छोटे जात किया प्रभु के, हमन इसने छोटे जात किया, अब हमन आपके गोड़ पांव छी देता है, आप क्षत्रिय हो, आप पार्वन में परमेश्वर हो, ऐसे कही के कहा थे। अब उकर बाद आओ का गोठिया थे, आओ एक भजन सुनतन, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। रघुपति राजा रामचंद्र शंकर हरिओ। भजन करने संगी रे पाए नर्तन के जतन कर रे, ये भजन करने संगी रे पाए नर्तन के जतन कर रे, ये भजन करने संगी रे पाए नर्तन के जतन कर रे, ये भजन करने संगी रे पाए नर्तन के जतन कर ले। दो दिन के जिंदगी मारस नहीं है, दो दिन के जिंदगी मारस नहीं है, ये तेरस नहीं है संगी रे, शोला तर जाही भजन कर ले, ये भजन कर ले भैया काया तर जाही भजन कर ले। सत्संग बिन संगी तोर मन भटके, सत्संग बिन संगी तोर मन भटके, राम बिन संगी तोरे नैना तरसे, राम बिन संगी तोरे नैना तरसे, ये नैना तरसे संगी रे काया तर जाही भजन कर ले, ये भजन कर ले दीदी वो चोरा तर जाही भजन कर ले।
रे पिए पियत भरले, पानी रे पिए पियत भरले, तो सत्संग में कर जियत भरले, तो सत्संग में कर जियत भरले, ये जियत भरले संगी रे, चोला तर जाही भजन कर ले, ये भजन कर ले सखी रे, काया तर जाही भजन कर ले। अकर से पानी मकर पर से, अकर से पानी मकर पर से, तो भक्ति पर प्रभु मोर मन कर से, तो भक्ति पर प्रभु मोर मन कर से, मोर मन कर से भैया काया तर जाही भजन कर ले, ये भजन कर ले सखी रे, चोला तर जाही भजन कर ले। दो दिन के जिंदगी मारस नहीं है ना, दो दिन के जिंदगी मारस नहीं है ना, ये बेरस नहीं है सखी रे, पाए नरकट के जतन कर ले, ये भजन कर ले सखी रे, काया तर जाही भजन कर ले, चोला तर जाही भजन कर ले, काया तर जाही भजन कर ले, चोला तर जाही भजन कर ले, काया तर जाही भजन कर ले, चोला तर जाही भजन कर ले। सियावर रामचंद्र की जय। देखो भाई कतको जन्मन तो एको कनी हाले डोले नहीं हैं, हाले डोले नहीं, कतको जन्मन ऐसे बैठे रहते दाई सत्संग में देखते आपके गांव में तो बने दिखा था, हमें कतको गांव में देखते ये गुडू जानते ना गुडू, कतको जन्मन बैठे रहे तब ऐसे बैठे रही, जानो मानो ये माइक टेंट के किराया वही दी तैसे ओकरे मुड़ी में लदगा है तैसे बैठे नीचो बैठे हैं कतको जन्मन, वैसे नहीं बैठना चाहिए। हाँ, संत मन बताते का जीवन में मूल मंत्र का है मुस्कुराते रहना चाहिए, कहते है नहीं, चाहे हम पंडाल में बैठे रहो चाहे घर में रहो, मुस्कुराते रहना चाहिए। जे मुस्कुरात रहते ना दाई, हंसत मुस्कुरात रहते थे बीमार नहीं पड़े, बीमार नहीं पड़े, और कोनो भी समस्या का समाधान होकर कर जल्दी हो जाते हैं। तब कतको जन्म तो मुस्कुराए नहीं है, घुघुआ का मुंह बना बैठे रहते, घर में भी सब जगह मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, सब जन मुस्कुरात हो, मुस्कुर अपन अपन ब मुस्कुराओ है नहीं, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो। एक जन संत बहुत सुंदर गीत, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, जिंदगी ये मिली कुछ दिन के लिए, जिंदगी ये मिली कुछ दिन के लिए, जिंदगी कतिक दिन भर मिले हैं, जिंदगी कतिक दिन भर मिले हैं वो दाईमान, कौन कौन नहीं मारो हाथ खड़े करो, नहीं मारो ते मन सब जन भाई, रामायण वाले मन भी सब जन, कौन कौन नहीं मरे ते मन हाथ खड़े करे, सबको जाना थे एक दिन मरना है ना, तो जिंदगी ये मिली कत दिन भर मिले है कुछ दिन के लिए, जिंदगी ये मिली कुछ दिन के लिए, कुछ दिन भर मिले थे सब जाना थे,
एक दिन सब मरना है तेला सब जाना था, लेकिन सास बहू का बराबर झगड़ा होते, देरानी जेठानी का बराबर झगड़ा होते है, भाई भाई का बराबर झगड़ा होते, खेत पड़ोसी संग में का बर भरापम खपटी खपट होवा थे। और जानते सब ल एक दिन और कोई बगल पड़ोसी घर के पड़ोसी न कही दिस तोला मरना नहीं आ गए के तो ओकर बिहान दिन बैठ कर सकेली, काबर बैठ कर सकेली, ये मोला सरापे के का सरापे तो मरना नहीं आ गए के, अरे तो मत सकेल ना बैठ का सोच ले वो जे के तोला मरना नहीं आ गए के तो ओकरो एक दिन वो मरही कि नहीं मारे, मरही ना भाई, तो काबर बैठ कर सकेला था, झगड़ा काबर हुआ था है, भाई भाई में काबर झगड़ा हुआ था, देरानी जेठानी में काबर झगड़ा हुआ था, सास और बहू में काबर झगड़ा हुआ था। तब संत की ही जिंदगी ये मिली कुछ दिन के लिए, जिंदगी ये मिली कुछ दिन के लिए, तब क्या करना चाहिए प्यारे, सभी को गले से लगाते रहो, मुस्कुराते बोलिए मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए, जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए, जिंदगी काबर मिले है, बिहनिया लूट यहाँ बढ़ के रोटी खा, रापल धर खेत जा, खेत ले आ, एक बट की बासी खा, फिर संझा पार खेत जा, सांझ किया एक थारी भात खाए और पट ले, एकरे पर मिले हैं, एकरे पर मिले हैं, ये लड़का मन हमर ये दे हमर गुड्डू बेटा और नोनी हमर बेटी मिथिलेश एमन जाते तो यहू मन जा जाके हिच कहत है, जिंदगी है ओकरे पर नहीं मिले, जैसा नबी हमन कहे रोटी खा, बासी खा, भात खा, पट ले, बोला सबको जाना था, हाँ? लेकिन भजन भी करना चाहिए ना भाई, भोजन के गारंटी है, भोजन के गारंटी है, लेकिन भजन के एक पहली रामायण होतरी से नहीं, होतरी से नहीं, होतरी से एक पहली रामायण नहीं होतरी से, तब भजन के गारंटी रही इसका है, बगल वाले गांव में चल दे तब चल दे, हम नहीं ये था काला सुन में भजन के गारंटी, ये धन्यवाद के पात्र है कि भजन के गारंटी कर दी महिला समूह वाले सब जन बताए, भोजन के गारंटी है हमारे, लेकिन भजन के गारंटी नहीं है, कम से कम के बार खाड़ा अर्थन हम दिन भर में 3 बार भोजन और भजन, भजन साल में 3 दिन होते, वह ठिकाना नहीं पड़े, तो ऐसे मत रहे कि हम भजन करत रहन, और भजन कैसन भी कर सकते, अपन अपन घर में कर सकतन, कैसन कर सकतन, दाई मन खाना बना भी भजन कर सकते, भैया मन नांगर फांदत भजन कर सकते, और अनेक काम करत भजन कर सकते, कैसे सीताराम 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 कहिए, सीताराम बोलिए सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, कहत नहीं बने, सीताराम के हेल नहीं बने का नहीं बने, बन जही सीताराम कहत बन ही नहीं, 2-4 जन मन कहत हो दाई, बाकी मन से बन ही सब जन से, जेला भुलाना नहीं है तीजला भुला जाते, यही तो जीव के परेशानी है, जेला जे चीजला छोड़ना नहीं है बोला छोड़ देते, और जे चीजला धर ले कबे बोला नहीं धरे, बड़ा परेशानी है, वो पिछुड़ा वाला मला पूछना, बीड़ी पुड़िया में लिखा है, सिगरेट के खोखम लिखा है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, लेकिन बोला छोड़ते हो मन
नहीं छोड़े सीसीम घर लिखा रहे कथे मैं देखे हो सीसीम तको लिखा रहे कथे दाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कह के, लेकिन वो में जाके छपई जाते। हाँ हम देखे दाई, हम रामायण जात रहन ना, रामायण जाथन तब देखथन कहूँ कर बताते ये काक भीड़ेगा कथन, तब पता चलते नहीं वो वही वाला भीड़ के सीसी वाला भीड़ कथे। बाजार में जब का भीड़ नहीं रहता तब सीसी की दुकान में भीड़ रहते, और जबकि वो में लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये मंच में कोनो करे दूर दूर तक नहीं लिखा है कि रामायण सुनना हानिकारक है कह के, तेकर से यहाँ आदमी नहीं आए जाने वो ये भीड़ खबर नहीं होए। और कोनो करे कोई रामायण में लिखा जा रही नहीं, रामायण को पढ़ना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है कह के तेल झगड़ा होती नंगाती ने ला रामायण ला मिथिलेश के 2-4 ठन रामायण रोज को कर खाती लाइन लगे दे तो नहीं मोला दे तो नहीं के झपटी झपटा होती उस लिखा रहती तब। अब नहीं लिखा है, जे में लिखा है तेकर ऊपर छपा थे, मना है ते में छपा थे, और जे में मना नहीं है तब भगवान के नाम ले में कोई परेशानी का सीताराम नहीं है ना। चलो तो बोलो सबके सब सीताराम 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 गाइए। यही तो तुम मला ठेका दे दे का वो अतकी जन ठेका ले हो बाकी पाछूड़ा के मान नहीं है। चलिए सीताराम 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 गाइए, सीताराम 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 गाइए, जही बेदिरा के राम जही बेदिराइए, जय बेदिरा के राम जय बेदिरा के राम जय बेदिराइए। तब ऐसने भजन करे जा सकते। जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए, जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए, हरे दम हरि को मनाते रहो मुस्कुराते रहो, गाते रहो गीत गाते रहो। जिंदगी ये मिली सत्कर्म के लिए, जिंदगी ये मिली सत्कर्म के लिए, जिंदगी का बर मिले है सत्कर्म करे बर मिले है। तो सत्कर्म सब जन सत्कर्म करे के में सत्कर्म हो जही का, सत्कर्म करना है सत्कर्म करना है कहीं कहा तरह बोलते में सत्कर्म हो ही का नहीं हो ना है। नारा चिल्लाए में कुछ हो ही का हो जाही नहीं, नारा चिल्लात रहा बोलते जीवों पर दया करो, जीवों पर जीवों पर तुम जीवों पर दया करो, ऐसने कहते तरह हो जाही ये जीवों पर दया करो कहते छस। अब बाजार के दिन करिया झेली में धर धर के आते छस, तब कहां से हो ही है। तो को चिल्लाए में कुछ होगा नहीं हो, चिल्लाना है तेला अपन चरित्र में अमल में लाना है भाई, तब जाके हो ही सज्जनों, अन्यथा नहीं होए। जिंदगी ये मिली सत्कर्म के लिए, जिंदगी ये मिली सत्कर्म के लिए, सत्य करे मोह में ऐसे को लगाते रहो मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो। केवट कथे कुछ नहीं लागे, सिर्फ अतका भर कही देते पाँव धोले कही दे
ओकर बाद में का करूं कहते पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चाहो मोहि राम राउर आन दशरथ सपद सब साची कहूँ बरु तीर मारहु लखन पै जब लगी न पाई पखारियो तब लगी न तुलसीदास कृपाल पार उतारियो। पाल धोल कही के बोल दे प्रभु फिर मैं आपके चरण ल धो के अपन डोंगम चढ़ा दूं और चढ़ाऊं भर नहीं ऊपर लेके उतार दूं आप ला। अब ते सोचत होवे अपन के पैसा लिही कही के मैं तोर ददक कसम कहत हूं कि हाँ अब भगवान राम ल कहिस केवट वो जाना थे अपन ददक बात ला मानते हैं बताए ना भाई हम अपन ददक बात ला मानथन कही के हैं। अब यहाँ जतिक जन बैठे होते मन अपन अपन ददक बात ला मानतो नहीं मानतो का। अब बहु मन के दादा कोने ससुर हरे अपन दादा तो अपन घर में है ना भाई ससुर हरे तो ससुर अपन अपन सास ससुर के बात ला मानतो नहीं यहाँ होते मानतो का। हाँ काबर नहीं मानी के मानी रमा अब नहीं माना तो आज ले मानी ठीक का है ना भाई मानते हम अपन दादा बात ला मान के आहे कही के केवट का की तोर दादा कसम की तोर दादा कसम तोले एक पैसा नहीं ले ओकर टेंशन मत ले की तोले एक पैसा नहीं ले टेंशन मत ले प्रभु मैं एप पार ले ओप पार तोला लौटा दूं बस शर्त एक ठन है कि आप मोला पाँव ल पखारेल कहो आप अपन पाँव ल धोएल कहो भले लक्ष्मण ओतवाला सुनी दाई भाई के भनिया के देखी केवट कथे भले एक तीर मार ही तो मार दे लेकिन मैं आज डरे नहीं हूँ और जब तक के पाँव नहीं पखारेल कहूँ ना तब तक के मैं डोंगम बैठारो नहीं न पर लेके नहीं की अतका बात ला अतका अटपटा बात ला सुनिस भगवान राम हृदय हाँ बड़ा अटपटा भक्त है सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटे पटे अब से करुणाए चितई जाने की लखन केवट के अटपटा बात न सुनिस भगवान राम करुणा के धाम जानकी डहाला और लखन महाराज डहाला देख के हंसते दाई हो हंसते काबर एक थे ना भले लक्ष्मण तीर मार दी मार दे लेकिन तोहर पाँव धोए बिना तोला नहकाव नहीं कही के भगवान राम कथे इशारा में उकर डहाला देख के देख ले अब कैसे करूँ ये तो चरण ल धोए भी नहीं पार ले पार नहकाऊ नहीं कहा थे हैं अब तुमन का करूँ तो देख ले जब ले भगवान राम के शादी हो है ना दाई तो चरण के सेवा में दोनों जन में पहली झगड़ा हो रही से एक बार भगवान राम के चरण के सेवा करे बर लखन महाराज की ही माता जानकी यही जब शादी ब्याह हो के ना तो एकर के चरण के सेवक में हरो एकर चरण के सेवल में करूँ तो माता जानकी कहते मैं एक अर्धांगिनी बन गए मैं अब करूँ प्रभु आपके चरण के सेवक ही तब दोनों झल्ला बांट दे रही से झगड़ा झन हो एक चरण के सेवल करूँ कह के अब एक केवट का कहा थे एक ठन गोड़ न धोही दोनों बताओ दोनों धोही ना तो कथे मला देख ले कैसे करूँ थे अब दोनों लते मांगा थे हैं दोनों लते मांगा थे अब साथ ही साथ अपन पूर्व के बात का याद कराते भगवान राम जब ये केवट कच्छप अवतार में रही दाई और भगवान विष्णु क्षीर सागर में सूते रही सना शेषनाग में शेष के सैया में तो शेष अवतार अभी कौन है लखनलाल महाराज हाँ लक्ष्मी हर पैर में दबा थे और शेषनाग में सूते है भगवान शेष ऐसे करे है ओतिन केछुआ आके भगवान के चरण के दर्शन करूं कहीं के प्रयास करिस गोड़ तरफ जाए ना तो लक्ष्मी हाथ में इसे कर दे
तान बेचारा का करते डर के मारे आगू मुड़ी रह जाए है एला नहीं तेती दर्शन कर लूं दर्शन लाभ ले लूं कह के तब ऐसा वाला हवे मुड़ी रहा ऐसा वाला हो है देखे का फोटो में तो ये फौस ऐसे करे हाय बाप रे कहा फिर भागे है अब फिर गोट रह जाए तान लक्ष्मी कुदा दे आगू रह जब आए ना तब कौन कुदा दे शेषनाग कुदा दे परेशान होके बेचारा का वो मने मन कहते हे प्रभु मैं कैसे करो प्रभु आपके चरण लाभ ले दर्शन लाभ ले आ रहे हूँ प्रभु दर्शन नहीं होते भगवान की ही जा रहे केवट अभी तो चरण लते देख नहीं पाथस न दर्शन नहीं कर पाथस त्रेता युग में समय ऐसे ही बेटा कि ए मन चुपचाप खड़े होके तो देखत भर रही कुछ नहीं कर सके वो समय तोला जते भी लाभ लेना है ले लेबे लखन लाल आओ माता जानकी ढाल देख के कथे अभी का करना है कर ले हैं एकर पारी है ते कुछ नहीं कर सको ऐसे कह के भगवान राम देख के हासिल लगी बोले श्याम रामचंद्र की जय चलो आओ भैया रघुपति राजा रामचंद्र शंकर हरिओ मन बांधे के राखे रही हो जी प्रभु के दूठन हो मन बांधे के राखे रही हो जी हरि के दूठन मन बांधे के राखे रही हो जी प्रभु के दूधना मन बांधे के राखे रही हो जी प्रभु के दूधना ओ मन बांधे के राखे रहो जी प्रभु के दूधना मन बांधे के राखे रही हो जी दूधना कोनो रघुराई कैथे कोनो रघुराई कैथे कोनो कैथे सीतारा हरि के दूठन्ना ये मन बांधे के राखे रही हो जी प्रभु के दूठन्ना ये मन बांधे के राखे रही हो जी प्रभु के दूठन्ना कोनो रघुराई कैथे कोनो रघुराई कैथे कोनो कैथे सीतारा प्रभु के दूठन्ना हे मन बांधे के राखे रही हो जी प्रभु के दूठन्ना हे मन बांधे के राखे रही हो जी प्रभु के दूठन्ना करला रात दिन वही तो ठनावे पूजा करला तन मन ले सब सियावर राम के सुता करला रात दिन वही तो ठनावे के पूजा करला तन मन ले सब सियावर राम के शरण बले प्रभु जी शरण बले प्रभु जी देते हमला तोरे परठावा तोरे पा मन बाबा के राखे रही हो जी
प्रभु के दोहन नाम के मनमा बांधे के राखे रामो जी हरि के दोहन नाम। राम नाम के दुनिया माँ होवा लागे करता भक्ति करे बलवो कर नहीं लागे करता। राम नाम के दुनिया माँ होवा लागे करता भक्ति करे बलवो कर नहीं लागे करता। चरण मजन गे चरण मजन मिल गे नहीं कोई दूजा पर धाम तोरे पाए मनमा बांधे के राखे रैया प्रभु के दोहन नाम मनमा बांधे के राखे रैया प्रभु के दोहन नाम। कोनो रघुराई गई थे कोनो रघुराई गई थे कोनो कैसे सीताराम प्रभु के दोहन नाम के मनमा बांधे के राखे रैया प्रभु के दोहन नाम के मनमा बांधे के राखे रैया हरि के दोहन नाम प्रभु के दोहन नाम प्रभु के दोहन नाम हरि के दोहन नाम प्रभु के दोहन नाम हरि के दोहन नाम प्रभु के दोहन नाम हरि के दोहन नाम सब के दोहन नाम प्रभु के दोहन नाम हरि के दोहन नाम। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भगवान राम केवट ला कथे रहे भगवान राम केवट ला कथे कि ऐसे कर गया कैसन ढंग के में हम तो डोंगा में बैठबो तब तो डोंगा हा कैसन ढंग से में ऋषि पत्नी नहीं बनही तिही उपाय तेहा कर मने तेहा हमार गोड़ ला धो और तो डोंगा में बैठा और ए पार ले वो पार नहका दे कहे के भाव ये है ना भाई। लेकिन कैसे कहा है कैसन ढंग से कहा है भगवान राम का कैसे रहा है कि कृपा सिंधु बोले मुस्काए। अब ओकर दाई दादा मन तो 14 साल बाद कालीज के वनवास निकाले हैं लेकिन भगवान कैसे हवे रोवत है का नहीं है दाई नहीं रोवत है। अभी हम एक पहले बोले ना भाई जीवन के मूल मंत्र भगवान का करते मुस्कुरा के कथे केवटला का कथे सोई करू जेहि तब नाव न जाए वही उपाय कर ले भैया और बेगिया जल पाए पखारू होत विलम्ब उतार हुए पारू। ऐसे कर भैया ते जल्दी पानी लान और हमर पाँव ला धो डार और हमला काबर अब्बर देरी होते यही करा हैं अब्बर देरी होते यही कर और हमला एक पार ले वो पार उतार दे। बड़ा विचित्र बात है हाँ बड़ा विचित्र बात। बाबा जी गोस्वामी महाराज लिखते कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। अरे जेकर नाम न एक बार ले दिस हृदय से कहूँ राम कही दिस वो जीव है भवसागर ले पार
हो जाते तेह आज का करत है एक जन केवट के निहोरा करत है जेकर नाम ले एक बार ले दे ये नाम चुन मन एक गंगा नदी ला पार करे बर वो भगवान है एकर से निहोरा करत है जेकर नाम ले एक बार अगर हृदय से ले दे और वाकई में दई हो अगर ये चंड पापी चोला एक बार मरे के समय में कतको जन खटियम पड़े रहते थे कबर पड़े रहते जानते वो मरे के लायक हो जाते तब ले नहीं मरे उसने देखे हो कतरो झल रथे नहीं है जेकर घर परिवार वाले मन ओकर बाट के होत रहते कब चल देती भगवान ला विनती करते एला सकेल लेते है नहीं एला सकेल लेते कथोक नहीं कहा वो कथे नहीं कैसे दाई हां खटिया में ज्यादा दिन हो गए ना ताने ला सकेल लेते प्रभु लेकिन वो चंडाल जीव सकला ही कब जब राम के नाम ली हृदय से वो भी हृदय से ली अन्यथा नहीं मरे ओ सगसील मला बेटी दमान मला बला डरे भाई के आज दाई के ठिकाना नहीं है सब जना हुच्च दाई में दीदी भाटो ऐसे के सब बेटा बेटी दमान मनसक लागे है गीता सुना डरी पान प्रसाद खवा डरी है अब पहा एक बाग देखी अपन दाई खटिया ला तो दाई है खुसुर मुसुर करा रहा एक कप चाहल पीन तहुल पी दिस फिर एक दिन कथे फिर आज भर देख ले थन की ना फिर सगा मला रोक डरी एक दिन फिर रुक के दाई अब होकर 2 दिन रुकिन बेटी दमान मन अब तीसरा दिन में बेटी दमान मन काय करते घर जाबोगा हमो मन कथे का बात है दाईला एकदम अंतिम स्थिति मां के हावे के रहते कर से तिरे हन लेकिन 2 दिन हो गए दाई हा का नहीं होते दाई का नहीं होते 2 दिन हो गए हैं मरत नहीं है वही बात है ना भाई दाई हा मरत नहीं है बड़ा दिक्कत काम है वो मरे काबर नहीं मरे एकर से नहीं कि वो हृदय से राम के नाम ले ले दाई तेकरे से वो पलट रहे रहते परेशान रहते सब बाबा जी कहते कि जा सुनाम सुमिरत के बारा उतरहि नर भव सिंधु पारा अरे ये संसार सागर में उतर जाते प्यारे सिर्फ एक बार नाम ले से और सोई कृपालु केवट ही निहोरा और जही जग किए तिहु पगहु ते थोरा 52 अवतार में ये संसार न जे 3 पग में नाप दे रही से ते है एक केवट करा जाके विनय करा थे निवेदन करा थे ए पार ले वो पार नहका दे कह के नहीं तो भगवान हम बोला एक के डागा में वो पार चल देती दाई हां एक के डागा में ए पार ले वो पार चल देती लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम काबर कहले वो मर्यादा में रह के कुछ काम न करना चाहिए और मर्यादा में हम मन रहना चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम के जब हम कथा ला सुनन ना तो निश्चित रूप से आप एती ले अरे यहू कतिक पे बार के हम देखल नहीं पाएंगे अब भी बड़ी से भगवान कि ये चरित्र देख के गंगा भी भ्रमित हो गए दाई जे होकर नख निकले तहु भ्रमित हो गए सही में वही भगवान एक नो है जेकर नखले में निकले हो तही हरे के नो है ऐसे कही के बहुल मोह हो गई से फिर भगवान के बात न सुन के आज्ञा लपा के केवट लानी कठौतम पानी नारिस और रगड़ के धोइस एक गोड़ला धोइस भगवान न कीते मोर मुड़ी धरे रा गिरत छन केवट का कथे गिरत छन भगवान ते कर ले मोर मुड़ी धर रखते भगवान लकथे देखे भक्त ऐसे होते और भक्त के अधीन भगवान होते दाई भक्त अगर जिसने कही उसने भगवान ला करे लगते
यहो बड़ा अटपटा भक्त रही से आओ पीला रोशनी के संकेत अति घाम प्यास में घल तुमन रामायण के आयोजन करे दाई मन साधुवाद। अब हम मन आते कि नहीं आते हमारे बेटी मिथिलेश अब का करबे बेटी बुलाते तो आयल पड़ते बेटा के भले बात में नहीं मानबे लेकिन बेटी की बात ला माने लग जाते। आना है बड़े पापा फलाना तारीख के कहे कि महूल नहीं कहा नहीं बनी तय घाम में निकले नहीं भाई साहब ले। अब बेटी की बात ला मान के आगे आप सबके दर्शन हुई बेटी के माध्यम से हम भी धन्य हो गए आप सबके दर्शन पाके। और निश्चित रूप से हमर बात से आप मन ला अगर किसी प्रकार से ठेस पहुंची सो ही काबर हम बस्तरिया मन एकदम ठेठ गोठिया था ठेठ मने अंग्रेजी के अनुसार डायरेक्ट है नहीं ठेठ गोठिया था ना मन जला अब ये लइका मन एती आगे नहीं ते यहू मन बस्तरिया है नहीं। अब एक दादा बस्तरिया है मिथिलेश के हम गुड्डू के बाबू होगा जानतो का बस्तर के बस्तरिया है बोला बस्तरिया के करो मन तुम्हार काम बस्तरिया कथो नहीं कहो बस्तरिया घर के करो कर घर में है ना भाई बस्तरिया यहू मन तो हमार बस्तर में ना और गुरुजी का आदर्श ना हमार आदरणीय चंद्रिका दी जी ये बस्तर क्षेत्र में तो उनकर मन के आना जाना लगे रहते तब बस्तरिया मन एकदम ठेठ गोठिया थे इसलिए हम ठेठ गोठिया था। तो निश्चित रूप से हमार बोली भाषा में आप मन ला कोई ठेस पहुंची सो तो आप सबसे सादर माफी चाहबो और आओ एक भजन फिर आप सबसे सादर विदा बोल श्याम रामचंद्र की जय बोल श्यापति रामचंद्र की जय। दख दे से भारी मोचो मोचो बस्तर की तरह सुंदर मोचो बस्तर की तरह सुंदर अजी दख दे से भारी मोचो मोचो बस्तर की तरह सुंदर मोचो बस्तर की तरह सुंदर रंग रंग के मन को देख मोई बस्तर भाई दे बस्तर दबती सुंदर मोचो तुमके शरण शरण आए तुमके शरण शरण आए जय हो दत्ते से बड़ी भवानी मैं बस्तर जिला चो आदिवासी पिला। तो आओ अंतिम में हमारे बस्तर के हल्बी भजन हो जाए और जाते जाते हल्बी भजन और भजन में जोरदार ताली बजे हो भाई तब आनंद ही हो मन। गुलाय बाटे जतर खतर डोंगरी गुड़ी घाटी गुलाय बाटे जतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी खल 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 बहते जाए सुंदरी इंद्रवती काय सुंदर बहते जाए सुंदरी इंद्रवती ए दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी ए दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी। तो आओ हल्बी भजन हेलो 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 सभी से निवेदन ताली बजाएंगे आदरणीय भैया लोग। जावा 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 रे दादा दीदी बस्तर दा फुकला जावा बस्तरी हा संग गोठियावा जावा 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 रे दादा दीदी बस्तर दा फुकला जावा बस्तरी हा संग गोठियावा जावा 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 रे दादा दीदी बस्तर दा फुकला जावा बस्तरी हा संग गोठियावा जावा 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 रे दादा दीदी बस्तर दा खोखला जावा बस्तरी हा संग गोठियावा नोनी बने जब बाबू बने जब हर जैसा भाई लोग नोनी बने जब बाबू बने जब हर जैसा भाई लोग बस्तर दा खोखला जावा बस्तरी हा संग गोठियावा जावा 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 रे दादा दीदी बस्तर दा खोखला जावा
बस्तरिया संग गोटियावा बस्तर बने गुलाय असे डोंगरिया रूप बना बाग की तरल मोहम्मद अरु आस धमना बस्तर बने गुलाय असे डोंगरिया रूप बना बाग की तरल मोहम्मद अरु आस धमना अम्मा महर सर की शिवना अम्मा महर सर की शिवना चुखरे दा खबर दादा बस्तर दा कुकलाई जामा बस्तरी हा संग गोटियावा जावा 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 रे दादा दीदी बस्तर दा कुकलाई जामा बस्तरी हा संग गोटियावा विधा असे चित्रकूट दंतेश्वरी माँ इंद्रपति कोट देश सबरी भोय से पाँव विधा असे चित्रकूट दंतेश्वरी माँ इंद्रपति कोट देश सबरी भोय से पाँव बैला नीला हतावड़ बैला नीला हतावड़ा कुटुम सरगी दे खबर दादा बस्तर दा कुकलाई जामा बस्तरी हा संग गोटियावा जावा 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 रे दादा दीदी बस्तर दा कुकलाई जामा बस्तरी हा संग गोटियावा माता मौली शीतल भीमा असे भरपार तेरा बच्चों गोड़ी देव सबके दिखाए बार माता मौली शीतल भीमा असे भरपार तेरा बच्चों गोड़ी देव सबके दिखाए बार मधुरी ढोल बजाऊं सफल मधुरी ढोल बजाऊं सफल शायरी लोग मेरे दादा बस्तर दा कुकलाई जावा बस्तरी हा संग गोटियावा जावा 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 रे दादा दीदी बस्तर दा कुकलाई जावा बस्तरी हा संग गोटियावा जावा 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 रे दादा दीदी बस्तर दा कुकलाई जावा बस्तरी हा संग गोटियावा नोनी बने जावा बाबू बने जावा घर से सफाई लोग जावा नोनी बने जावा बाबू बने जावा घर से सफाई लोग जावा बस्तर दा कुकलाई जावा बस्तरी हा संग गोटियावा जावा 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 रे दादा दीदी बस्तर दा कुकलाई जावा बस्तरी हा संग गोटियावा 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 बोलो दंतेश्वरी मैया की जय बोल तेरी सती मैया की जय हेलो बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो माता दंतेश्वरी की जय हो। एक निकौ गा दे ओकर बाद तन फिर अभी पीला बत्ती जलते भैया गायक महोदय गाओ गाना गाओ। जय हो बोलो दंतेश्वरी मैया की जय हो गाओ बोलो बोलो तेरी शक्ति मैया की जय। 9 दिन जो
नवरात्र आया नव दुर्गा तुझो नाम धराई नव रंग चो झांपी ले आया नव रंग चो सिंगार कराए। बोलो दुर्गा मैया की जय। झापी ले गथ गथाली हो आया नवरंग रसिया। 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 नवरंग रसिया हो आया नवरंग रसिया। नवरंग रसिया हो आया नवरंग रसिया। नव रत्न जो धरे धनी हो। झांपी ले गथाली हो आया नवरंग रसिया। झांपी ले गथाली हो आया नवरंग रसिया। झांपी ले आसे आया नवरंग चुनरिया। नवरंग चुनरिया भवानी नवरंग चुनरिया। झांपी ले आसे आया नवरंग चुनरिया। नवरंग चुनरिया भवानी नवरंग चुनरिया। चुनरी फापे से आया मामी देखो से आया। चुनरी ले झलमल चुनरी ले गथ गथाली हो आया नवरंग रसिया। झांपी ले गथ गथाली हो आया नवरंग रसिया। जय हो। झांपी ले आसे आया नवपुर चौमाला। नवपुर चौमाला भवानी नवपुर चौमाला। झांपी ले आसे आया नवपुर चौमाला। नवपुर चौमाला भवानी नवपुर चौमाला। अरज करे से आया गुहर करे से आया। माला ये तुके मचताए माला ले माने ले गछ गथाली हो आया नवरंग रसिया। झांपी ले गछ गथाली हो आया नवरंग रसिया। जय हो। झांपी ले आसे आया नवपुर चलूगा भवानी नवपुर चलूगा।
झांपी ले आसे आया नवरंग चोलूंगा, नवरंग चोलूंगा भवानी नवरंग चोलूंगा। लुगा भरे से आया भूबे भाबे से आया, लुगा ये चमकोने जाए। लुगा ले गठनी कथाली, कथाली हो आया नवरंग रसिया। झांपी ले गठन कथाली, कथाली हो आया नवरंग रसिया। नवरंग रसिया भवानी नवरंग रसिया, नवरंग रसिया भवानी नवरंग रसिया। नवरंग रसिया भवानी नवरंग रसिया, नवरंग रसिया भवानी नवरंग रसिया। नव रतन धरे धनी वो झांपी ले झांपी ले कथाली, कथाली हो आया नवरंग रसिया। 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 बोलो दंतेश्वरी मैया। हेलो 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 जी हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बाजा गाजा सकेले मत रहो, एक तनिक रुक जा भैया हो। भाई रवि एक कैसे बेस ज्यादा हो गया का भाई? हेलो भाई रवि कुमार जी गाड़ा तो तबला बजे में यह जनता हो गए है दीवाना, तो तबला बजे में यह जनता हो गए है दीवाना। एक ठनौ गा दे तो भाई हो री रिलो वाले गाना, तो जोरदार ताली बजाओ विकलमन के सम्मान में। ओ जेन ए लड़का भी बैठे हवे, मतलब एला मैं भतीजा कहूँ, यह भतीजी हरे कबर की भैया लल्लू राम जी में भैया कथों बैठे थे भाभी हरे। नवजात शिशु जब रही से नाच जब कोरम खेलत रही ना, जब जाने से निकले रही से तो ही कोंदा गांव ले चल करके यहाँ बसे है। आओ ओकर गांव ले चल करके आहे ओह आप मन के रील लो गाना से सुने के पहले आप मतलब विशेष करके इन कामर रूप देव होकर सम्मान में जोरदार एक बार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। और रील वाले गाना के लिए मन सादर समर्पित ओकर बाद मतलब हम विदा देवो। ओ बहनी मतलब बैठा रही हमारे बीच में बैठे थे चंद्रिका दीदी है। धन्यवाद। रघुपति राजा चंद्र की जय। हेलो भैया, ये सम्मेलन मंच है, सम्मेलन मंच है का कि प्रतियोगिता है? और कते भजन लगाए पड़ जात हो, कते गाना ला? और गायक भाई दिलीप भाई बताओ ना। रीलो बोला तो मैं हर सुने हो बस्तरिया मना जंगलिया मना ए गाना लगाए नहीं, नाच के बताते। औ का ए दे औ कौन नाची तो बतात हो ए दोनों जन मन बिना कोरस के गाबी। और ये दोनों जन मन एक कनिक ए दे कना ता हम दूसरा मंच में देखे हैं नचाथन हम सम्मेलन मंच कही की एक कनी दिखा दी ना झलक बस्तरिया झलक। अभी का बतात रही से लल्लू राम सेन जी हाँ गोदा गाँव ले आ है तो ए मल्ला बस्तरिया कहू, बस्तरिया काबर के जंगलिया नहीं कही, जंगल को तिला है ता एमन जंगलिया ता है ता मिथिलेश्वरी हाँ खुमेशा ओ दे 50 रुपया है रीलो के डांस करी थी कर मंदिर हमल्ला सिखाही हमल्ला बताही हमल्ला देखाही मनबोध साहू जी की ओर से 50 रुपया है। हाँ भाई भैया युगल किशोर जी मोर दीदी जीजा घलो रहते भी गांव में है नहीं भैया। और वैसे मैं आप लोग भैया भैया कहता हूँ जीजा घलो कह सकता हूँ है नहीं भैया। तो हमार दीदी है 2-2 छन 3-3 छन वो गांव में रहते कोदा गांव में, तो हमार अधिकार बनते। बिल्कुल बिल्कुल
चलो उठो, हम मन साथ में हैं, आप ये कैसे ले जाते हो? नहीं हम भी साथ हैं, देख देख के देख के सब नाच ता सीखबो ते है। अब भाई गाय चबर थोड़ी भजनिच करे थोड़ी सीखबो, और कुछ होती के परंपरा ला घलो हम नीति लेबो। कैसन परंपरा है आपके रीलो रीलो वाले? अब चूंकि ये मर्यादा के मंच हरे हम जानथन, अब चूंकि सम्मेलन मंच हरे यहू हम जानथन, तो सम्मेलन मंच में सबके हो मान और सम्मान, संस्कृति के आदान और प्रदान हो। मनबोध भैया जी की ओर से 20 रुपया हुई है, मनबोध साहू जी की ओर से 50 अलग है और 20 अलग है। हाँ चल भैया कोरस वाले भैया ताऊ मन नाच बाकी मन तो मन नहीं नाचो। वाह कमलेश भाई उठिए, कमलेश भाई उठिए, और भाई ओ भाई आप भी चल लो। कौन से भाई? वाओ नाल वाले भाई के लिए टिकेश, टिकेश हलवा पर जोरदार ताली बजाओ टिकेश। और कोई माई का लाल, मैया का बेटा, यशोदा का लाला, माई का लाल। एक दो तीन चार और कौन 1 2 3 4। हाँ 31 चालू करो, तानो 31 चालू है। मिथिलेश भी नाचते? हाँ मिथिलेश है, मिथिलेश की मम्मी है ठीक ता, और लल्लू राम सेन जी है। ऐसे थोड़ी जंगलिया मन सब नाच के देखाहू ता, हमन चातर रजिया मन देखबो तब नहीं चलता रजिया मन भी नाचना है ना। हाँ सीखबो, तो सीखो, प्रयास करो आप सब प्रयास ता। आदरणीय भैया मनबोध साहू जी की ओर से फिर से 50 यानी कि 150 रुपया हो गए। जोरदार ताली बजा दो, जोरदार ताली। मनबोध भैया आपके दीवाना हो गए हैं। मनबोध भैया, मनबोध साहू जी बोडरा वाले जंगलिया मन पर दीवाना है, तोर बर मया लागे ना। हाँ चलिए स्टेज तैयार। सारी लोयो रे ला रे 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 सारी लोयो रे ला रे। बस्तर चौमोली भाखा गोंडी हलविया सिया सजल निकल की करमरी लोगा। साहिर लोयो रे ला रे साहिर लोयो रे ला रे। बस्तर चौमोली भाखा गोंडी हलविया लेकर लेके सिया सजल करमरी लोगा। साहिर लोयो रे ला रे साहिर लोयो रे ला रे। साहिर लोयो रे ला रे सारी लोयो रे ला रे। बस्तर चौकोली भागा गोंडी हलविया लेका लेके सिया सजन कर मरी लोहा। सारी लोयो रे ला रे सारी लोयो रे ला रे सारी लोयो रे ला रे सारी लोयो रे ला रे। सियन सजन कमन दाय बन चुके दा जाए रे दाता बन चुके दा जाए
उठन भाती सिया सजन बन चौके दादा रे दादा बन चौके दादा उठन भाती सिया सजन बन चौके दादा रे दादा बन चौके दादा चिलरा मुठवा चितर पकड़ धरु धरुआ आए रे दादा धरुआ चिलरा मुठवा चितर पकड़ धरु धरुआ आए रे दादा धरुआ बस्तर चौबल भागरे 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 टिकटौटी टौटी नकर काटा ये काटा टिकटौटी टौटी नकर काटा टिकटौटी टौटी नकर काटा ये काटा टिकटौटी टौटी नकर काटा रे टिकटौटी टौटी नकर काटा ये काटा टिकटौटी टौटी नकर काटा रे पड़प जमा लखन जमा राज चलावा पड़प जमा लखन जमा राज चलावा जोहर दादा बनाओ मैं हाथ हलावा जोहर दादा बनाओ मैं हाथ हलावा चल सारी लो यो रे लारे 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 इतनो है टोलिया बस्तर चौबोलिया इतनो है टोलिया बस्तर चौबोलिया सारी लोरी लो सारी लोरी लो सारी लोरी लो सारी लोरी सारी लोरी लो सारी लो यो रे लारे 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 सारी लो यो रे बोल श्यापति रामचंद्र की जय बोल दंतेश्वरी मैया की जय। हेलो कैसे लागी सो ताली कैसे नहीं बाजिस बस्तरिया के गीत हा बोरा गांव के माटी में एक गीत हा और ढोला था तबला हा बाजी से इकर मन से प्रभावित होकर के यहाँ के दर्शक दीर्घा हा और बस्तरिया भैया घलो नाची से जोरदार ताली बजाओ इकर मन के सम्मान में। लक्ष्मी सेन हा और हमारे बीच में चंद्रिका दीदी है इकर मन के मन भावन प्रस्तुति से प्रभावित होकर के एक झका 50 रुपए दे, एक झका 20 रुपए दे, जोरदार ताली बजाओ कर सम्मान में। मैं ये चाहता हूँ ये हम रिकॉर्ड बना दी कि रामायण में नहीं, अन्य प्रतियोगिता में नहीं, झांकी प्रतियोगिता में, फाग गीत प्रतियोगिता में, पंथी प्रतियोगिता में गए हो तो देखे हो नाचत, लेकिन रामायण में घलो झांकी निकाल थे दूसरा रहन जाना थी भैया मन तो यहाँ नाच के मन रिकॉर्ड बना दी। लेकिन जिन व्याख्याकार महोदय तेल मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिनकी आंखों में चश्मा है और दिल में भगवान श्री राम के प्रति अरमान है, ऐसे व्याख्याकार महोदय परम सम्माननीय तेली जी की यह भरे महफिल में सम्मान है, तो जोरदार ताली बजाओ कर सम्मान में। आप महा श्रद्धा स्टूडियो निकाल के मोबाइल में अभी सर्च मार के देखो, सीधा सीधा लाइव प्रसारण हुआ गुरुदेव ये हमारे बीच में लगा है अभी श्रद्धा भक्ति के साथ। तो आओ बड़ा सुघड़कन प्रस्तुति बताते भैया मन भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में, कैसे ढंगले भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास हो जाते और वनवास काल में किसे ढंगले घटना घटते तेकर बारे में बताते रही से। भगवान श्री रामचंद्र जी को पिताजी के नाम का रही से दशरथ मरद खाने अपन प्राण त्यागत खाने और 6 बार राम राम कही से और 7 बार वार्ड बार काबल ने कही से, ऐसे के कोनो कोनो कथाकार व्याख्याकार मन बताते ता ओ समय 6 बार एक कही से भगवान श्री रामचंद्र जी के जब वनवास हुई तो 6 दिन भर बीते रही से। रामचंद्र जी के वनवास आए महिला आए बैसाख और 6 दिन भर बीते रही गांधारी के गपाक रो अथावे कलब कलब के अयोध्या के रवैया जम्मो झिल्ला राम की इसमें जल लिया हूँ भैया कही के, ऐसे 6 दिन भर बीते रही इसके। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के जब वनवास हुई ना वो समय राजा दशरथ के जो प्राण हवे छठा इंद्री मागरी से कहीं पता थे 3 झकला राम राम कही से, कई कई राम राम नहीं कही से, कौन कौन कही से, सुमित्रा ला राम राम कही से 2 बार हो गए, कौशल्या ला राम राम कही से 4 बार हो गए और तीसरा नंबर में सुमंत लाल जी से वहुला राम राम कही से, पर कई कई राम राम नहीं कही से, ऐसे कही के कथा आते आओ।
तो चित्रकूट में जावन लागे लक्ष्मण सीता दीनदयाल, खाली रथ लेके लहुटा थे राजा के मंत्री सुमंत लाल। लहुट लहुट के घोड़ा देखे आंखी लेकर बुहावे नीर, अरे कोड़ा ऊपर कोड़ा खाए फिर छोड़े नहीं जाए रघुवीर। अरे मुर्दा बरोबर सुमंत लागे अर्थी बरोबर दिखे रथ, अवधपुरी में जाके देखे संयम पड़े रहे दशरथ। कपड़ा लगता है गिल्ला हो गया है, काबर गिल्ला हो गया है राजा दशरथ के कपड़ा लगता है, पुत्र वियोग में गिल्ला हो गया है राम के बिना ओकर कपड़ा लगता है आंसू निकलत रही तेकर से गिल्ला हो गई से। अरे कपड़ा लगता है गिल्ला हो गया है, नदिया कर बहावा थी आंखें ले धार, और राम बिना मोर जीवन बिरथा है तड़प तड़प के करे पुकार। कौने बेड़ा में मंत्री जाके राजा जी लेना वही से मात, राजा बोलिस मोर राम कहाँ है का नहीं ऐसे तोरे साथ। मंत्री के हाँ राजा के हाँ मुहले निकले ज्वाला है, वो श्रवण कुमार के सुरता कर चेहरा पड़ गए काला है। राजा दशरथ कथे कौशल्या सुन कौशल्या, राजा दशरथ कथे कौशल्या सुन कौशल्या, सुनावा था वो बहुत पहले के तोला बात। सरजू तट में शिकार खेले बर गे रहे हो वो समय रही उजारी रात। आहट पा के शिकार जान के शब्द भेदी के छोड़े बान, छाती में धस के श्रवण कुमार के लेके खातिर ओकर प्राण। मरद खानी श्रवण कुमार बोली मोर अंधी अंधा हावे माँ बाप, प्यास में तड़फत जुवत हो ही स्वामी, प्यास में तड़फत जोहत हो ही राजा, रुक के खाल है मोरो बाट, जाके राजा पानी पिला दे तुमने भर के तय है आज। अरे श्रवण कुमार के प्रणाम कहे बझन कर बेते चिटको लाज। राजा दशरथ कथे कौशल्या पानी भर के साहस धर के तुमरी रख दो चुपचाप। अंधी अंधा बोली श्रवण कुमार कैसे हवज बेटा तय है आज उदास। धीरज मोड़ टूट पड़ीस कौशल्या, हाल बताएं ओकर माँ बाप। हाथ उठा के तड़प तड़प के देवन लागी मोला शराब। हत्यारा पापी दशरथ सुन ले आज तक खोल के कान, अरे पुत्र वियोग में छूटे पड़त है हमार दोनों जन के प्राण। उसने ढंग ले तोला श्राप है दशरथ, ए अंधी अंधा के उसने ढंग ले तोला श्राप है, तोला खही तोरे पाप। अरे पुत्र वियोग में मरण हो ही और भिन्नत रही तोरे लाश। ओकरा श्राप पूरा होत है कौशल्या, जी हजावे ब्रह्म के धाम, संसार छोड़ के दशरथ चल्लीस। बोलत हबे रामे राम, बोलत हबे रामे राम। जोरदार ताली बजाओ इकर मन के सम्मान में। आओ आप मन के मन भावन प्रस्तुति से प्रभावित होकर के हमारे दर्शक दीर्घ ढेर सारा स्नेह प्यार दे है। एकर पहले मैं हाँ ए मंच लमे है चलिए आने वाली मंडली हमारे बीच है, वो बहुत ही सुंदर मानस मंडली है। आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरूपारा बालोद की प्रस्तुति ये मंच में होने वाला है। कैसे एकदम सुनना सुनना लगा थे, एक कनी जोरदार ताली बजा दो, जोरदार हा ताली। ये तो पटर पटर समझ नहीं आते, तुम्हारी ताली एक को कनी समझ नहीं आए। आधा जन मन बजाते हो आधा जन मन नहीं बजाओ, है नहीं। कत्ते सुंदर मंडली सुनत रहे हो अभी छत्तीसगढ़ के, ये छत्तीसगढ़ के ये पावन मंडली, पावन जिला है बस्तर जिला। और बस्तर जिला ला ना छत्तीसगढ़ के कोना जो है ना वही बस्तर जिला। और बस्तर जिला में बस्तर जिला अलग है लेकिन कांकेर है वो में, कांकेर जिला से आए है उत्तर बस्तर कांकेर। तो ऐसा सुंदर सुघर मंडली पर जोरदार ताली बजा दो एक बार फिर से। बहुत ही सुंदर मंडली अभी आप सब सुनत रहे हो। एक बाद की मंडली है बहुत ही सुंदर और पूरा संपूर्ण बालिका मानस मंडली है, आराधना बालिका मानस मंडली कुंदरूपारा बालोद। अभी डिलेश्वर बतात्री से यूट्यूब से प्रसारण होते, श्रद्धा भक्ति यूट्यूब से अभी आप जेमन मोबाइल धरे हो ना तेमन देख लो वो में आवत है। तो चलो बहुत बढ़िया, चैनल वाला पर जोरदार ताली बजा दो। छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्ध चैनल है श्रद्धा भक्ति, जेकर सब्सक्राइबर और जेकर व्यूवर्स इतना अधिक है कि आप देखो ना तो खुदे जान जाओ। बहुत बढ़िया प्रस्तुति के लिए उत्कर्ष घनिका श्रव्या वर्णित की ओर से 20 रुपया सहभागी सदस्यगण। त्रिदिवसीय संगीत में मानस गान सम्मेलन बोडरा के राहुल कुमार सारवा, मयंक कुमार सिन्हा, चंद्रशेखर लक्की, अमनदीप यादव, उत्तम कुमार, उमाकांत साहू, पीयूष कुमार, वंदना हिरवानी, सबके ओर से 30 रुपए के सम्मान है। सब जन पर जोरदार ताली बजा दो। अभी मन लिखे भी है का कि नीम के पेड़ हा चंदन से कम नहीं है और नीम के पेड़ हा चंदन से कम नहीं है। और छत्तीसगढ़ हमर का ये गांव, ये पावन धराधाम बोडरा भी और हमारे ये छत्तीसगढ़ लंदन से कम नहीं है, कम नहीं है, कम नहीं है। सिद्ध टाटा नगर से 100 रुपए की राशि है और सरदार की ओर से 10 रुपया, कान्हा की ओर से भी 10 रुपए की राशि, कन्हैया बर्तन दुकान की ओर से 20 रुपया, दूजराम सिन्हा खोटरा से 10 रुपया, भोजराम साहू पूर्व सरपंच जी धनेली की ओर से
50 रुपए के प्रेम भेंट। एक बार जोरदार ताली बजा दूं आदरणीय भैया जी के लिए। और देवराम साहू जी की ओर से 10 रुपये, संतोष सिन्हा खोटरा से ही 10 रुपया, और नैतिक सहारे खोटरा से ही की ओर से 10 रुपया। चलो सभी बॉर्डर वासी मन पर एक बार जोरदार ताली बजा दो। तारणी साहू बॉर्डर से 10 रुपये, हिरौंदी यादव बॉर्डर से 10 रुपया, नीरव साहू बॉर्डर से ही 10 रुपये की राशि। गंगबेर कृषि केंद्र की ओर से भी 10 रुपया, भारती पैथोलॉजी 10 रुपया बॉर्डर वाले की ओर, सबकी ओर से। कुंडी विश्वकर्मा बॉर्डर की ओर से 10 रुपये की राशि है। चलिए विदाई के लिए मैं आमंत्रण दे दूं और आप सबके नाम के मैं वाचन करूं। और आइए विदाई के लिए आदरणीय गोपाल साहू जी बॉर्डरा वाले, आदरणीय भारत साहू जी, आदरणीय कृष्ण कुमार साहू जी, आदरणीय खिलानंद साहू जी, आदरणीय गोपाल सिन्हा जी, आदरणीय रूप सिंह साहू जी और आदरणीय रोहित साहू जी। आप जहाँ कहीं पर भी विराजमान हैं अपने स्थान को छोड़िए और मंच की ओर आइए। आप सब सादर सादर आमंत्रित हैं, आइएगा मंच की ओर। पुनः निवेदन कर दूं, गोपाल साहू जी, भारत साहू जी, कृष्ण कुमार जी, खिलानंद साहू जी, गोपाल सिन्हा जी, रूप सिंह साहू जी, रोहित साहू जी, आइए। देखो अत्येक सुंदर मंडली ऐसे ना, तो अत्येक देर ले कहा थी से अब्बड़ गर्मी लागत है, अब्बड़ गर्मी लागत है। अब लागत है गर्मी नहीं लागिस नहीं ता मंडली मंडली देख कत्तेक सुंदर मंडली, पूरे जंगल धर के आए हैं, जंगल यहाँ मना तो कहाँ ले गर्मी लगी है। नहीं, जहाँ जंगल है वहीं मंगल है कि नहीं? जंगल है वहीं तो मंगल है। चलिए हमारे बीच सम्माननीय पटवारी महोदया जी हमारे बीच आई हैं और उनका सम्मान हम करेंगे हमारे आदरणीय बंधुओं के माध्यम से ही। चलिए बहुत बहुत हम साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम करते हैं आयोजन समिति की ओर से, और चूंकि आप आए हैं तो आपका ही कल्याण होना है इस मंच पर, लेकिन हम ये कहें कि आप आए और बाहर आए। तो आइए आदरणीय बंधुओं से निवेदन है, गोपाल साहू जी, भारत साहू जी, कृष्ण कुमार साहू जी, खिलानंद साहू जी, गोपाल सिन्हा जी, रूप सिंह साहू जी, रोहित साहू जी शीघ्रता कीजिए। और हमारे बीच मंडली है उसको भी हमको देखना और सुनना है। लता सेन जी की ओर से मेरे लिए 50 रुपया और लक्ष्मी की तरफ से 20 रुपया। चलिए जोरदार ताली बजा दो भाभी जी बर, अब आने वाला उकर नन्हा मेहमान के लिए भी। चलो जोरदार दो, जोरदार ताली, ताली जोरदार हाँ बजाए करो, एकदम पट 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 रट 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 बजना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए तुमन ताली बजाते तो पंडाल के अंदर और थोड़ा से बाहर भी जाना चाहिए ना ताली की आवाज। कन्हैया बर्तन दुकान की ओर से 20 रुपए की राशि के साथ है। गंगबेर कृषि केंद्र बॉर्डर की ओर से 10 रुपये, भारती पैथोलॉजी 10 रुपया, और कुंडी विश्वकर्मा बॉर्डर से 10 रुपया, खुशी यादव बॉर्डर से 10 रुपया, आवेश धनेली से 10 रुपया, सर्वजी हरकराम और गुरुपंच जी सुमन धनेली की ओर से भी 50 रुपये की राशि है, और सैतराम पटेल धनेली से 20 रुपये की राशि। चिन्मय मिष्ठी बॉर्डर 20 रुपये, घसियाराम साहू जी की ओर से भानपुरी से 10 रुपये, डॉक्टर घनश्याम से सिन्हा घोघोपुरी से 20 रुपये की राशि है। एक बार भैया जी पर जोरदार ताली बजा दो घोघोपुरी वाले भैया जी के लिए। कबर की अभी अभी रामनवमी के पावन अवसर पर घोघोपुरी में भी कार्यक्रम के आयोजन हुई से, तो बहुत ही पावन ग्राम घोघोपुरी से हम हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। पुनीत राम साहू जी धनेली की ओर से 10 रुपया गुप्तदान है, 10 रुपये गुप्तदान है, 10 रुपये बन्नू राम बैगा की ओर से बॉर्डर की ओर से 10 रुपये की राशि, और आकांक्षा साहू धनेली से 10 रुपया गुप्तदान, 10 रुपये चंडूलाल सोहन कातर छेड़िया 5 रुपये, लता सेन बॉर्डर की ओर से 10 रुपये की राशि, और इस तरह की राशि है, साथ में और भी राशि है। चलिए बहुत ही सुंदर पावन अवसर है जहाँ पर अभी मंच में जो मंडली बैठे हैं ना, वो कहाँ की मंडली है रे? बस्तरिया मानस मंडली। कौन गांव है? तू मना कोदा गांव है कि नहीं? कोदा गांव बस्तर से आए, तो कत्तिक महान है वो बस्तर। गए हो कोई मन होती बस्तर तरफ गए हो? और सुन लो बस्तर के मन, हाँ जे मन मतलब गे हो ते मन का है बस्तर में? दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी माई। जोरदार ताली बजाओ, जोरदार।
मंडली के सम्मान के लिए। और जे मंडली के सम्मान करत है वो मन भैया मन पटवारी महोदय जी के भी सम्मान करत है। सम्माननीय जी के माध्यम से सम्मान हो। ग्राम के पटवारी साहब जी के सम्मान मंच में ही होना है। चलो मंडली के लिए बोल दो कि दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी माई भोरम देव के पाठ है, केश काल के तेलिन सत्ती भंगाराम के घाट है, भंगाराम के घाट है। कांकेर के कांकेश्वरी घड़दनोरा के जोड़ा लिंग और गोबरहीन में सीला है। राव घाट अभुजमान सुंदर बैला डीला है, सुंदर बैला डीला है, सुंदर बैला डीला है। जगदलपुर के इंद्रावती, जगदलपुर के इंद्रावती कुटुंब सर में गुफा है। चित्रकूट के जलप्रपात, चित्रकूट के जलप्रपात सुंदर बस्तर जिला है, सुंदर बस्तर जिला है, सुंदर बस्तर जिला है। अतेक सुंदर बस्तर जिला से निकल करके हमारे बीच आए हैं मंडली। जोरदार ताली बजा दो। बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये मंच में हमार मान सम्मान रखे। एक लिए वो हमन सिखा के जात हो कि कैसो साय रेलो रेलो होते तेला हमन ह सीखे हैं। और हमार से बहुत अकन गलती हुई सोही तेला देख के माफी दू। कबर की हमन नवा नवा नचैया हर नवा नवा सीखे हन ते कर पाए के। गाड़ा गाड़ा मया मिले अवैया साल के नेवता, गाड़ा गाड़ा मया मिले अवैया साल के नेवता। और तुम्हार मनोरथ पूरा करे गांव के जम्मो देवी देवता, जम्मो देवी देवता, जम्मो देवी देवता। यही शुभकामना के साथ सादर मंच से विदाई है और आप भोजन ग्रहण करके ही जाएंगे, भोजनालय जाएंगे। आदरणीय जंगलिया बंधुओं, का राधे पका है, का चूरे है। हमरो को तिकाबर की तुमन हाँ चिटरा मुसवा के खवैया हरो। जंगलिया जंगल में वो का मिलेगा है कि नहीं। तो हमार एती का है चातर राज में तेला देखूं। चलो जोरदार ताली बजा दो। वो देखो आ रही है, वो देखो आ रही है प्यारी प्यारी बेटियों की टोली और इनके मुख से मुखरित होगी राम नाम की बोली, राम नाम की बोली, राम नाम की बोली। बहुत ही सुंदर मानस मंडली को हम इस मंच पर पाएंगे। आइए, प्यारी प्यारी बेटियों का आगमन हो रहा है पावन धराधाम में। तालियां बजती रहनी चाहिए बेटियों के सम्मान में। और सम्माननीय पटवारी जी हमारे बीच हैं, सम्माननीय दिलीप कुमार सिन्हा जी। अभी अभी हमने मंच पर स्वागत किया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा है नहीं। और उनकी ओर से आयोजन समिति को 1001 रुपए का सहयोग प्राप्त हो रहा है। जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत इस मंच से हम शुभकामना प्रेषित करते हैं। परमात्मा राघवेंद्र सरकार के चरणों से हम क्या शुभकामना दें। भगवान आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, यही शुभकामना समस्त दानदाताओं के लिए यही शुभकामना हम ज्ञापित करते हैं कि आप सबों को सुख समृद्धि प्रदान करें। और आइए, बेटियां आ रही हैं हमारे इस मंच पर, तालियां बजती रहनी चाहिए। चलिए, बहुत ही सुंदर सम्मान मंडली पर आप सब भेजे हो। ताली बजते रहना चाहिए ना। देखो कतेक सुंदर सुघर सुघर बेटी मनाते। छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्ध मानस मंडली हमारे बीच है। आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरूपारा जिला बालोद की प्यारी बेटियों के लिए जोरदार तालियों से सम्मान, जोरदार ताली बजना चाहिए। बहुत ही सुंदर। सुनीति साहू बोडरा से 10 रुपया, रविकांत साहू बोडरा से 10 रुपया, उमाकांत साहू बोडरा से 10 रुपए की राशि, कलीराम भोतली से 5 रुपए के सम्मान मंडली के लिए। और उसी प्रकार से सम्मान आप सब भेजे हो और जिसमें से सम्मान की राशि और भी है। रेशमी संजय होमेश बोडरा से 20 रुपया, बिंदाबाई हिरवानी बोडरा से 10 रुपए की राशि के साथ रामजी साहू ग्राम भोतले थे 10 रुपया, धर्मेन बाई धनेली 10 रुपये, कंचना बाई धनेली से 10 रुपया गुप्तदान है 10 रुपए की राशि। और टीकम चंद शहर धनेली से 10 रुपया, प्रेमवती बोडरा 5 रुपया, और बोडरा से 10 रुपया, आशवती बोडरा 10 रुपया, भानबाई बोडरा से 10 रुपये। विराजमान हो जाइए, स्थान ग्रहण कर लीजिए। चलिए, स्वागत और सम्मान के लिए मैं निवेदन कर दूं। आप सब बैठी हैं मात्र शक्तियां, आपसे निवेदन है मोनिका साहू जी मगरलोड वाली, श्रीमती मोनिका साहू जी मगरलोड वाली, श्रीमती माधुरी सिन्हा जी रायपुर वाली, श्रीमती गौरी सिन्हा जी बोडरा वाली, श्रीमती करुणा सिन्हा जी तरसीमा वाली, और श्रीमती गोमती साहू जी बोरिद वाली, और श्रीमती लता सेन जी पत्नी है नंद
नंदन सेन जी, लता सेन जी, या दो झन लता है ना तेकर से थी, नंदन घर के, नंदन घर के लता सेन। चलो आइए सब, आप सब आ जाओ स्वागत के लिए। मोनिका जी, माधुरी जी, गौरी जी, करुणा जी, गोमती जी और लता सेन जी, आइए। विजय कुमार वर्मा बॉर्डर से 10 रुपए की राशि। प्रेम बाई चौधरी बॉर्डर से 10 रुपए। लीलाबाई बोडरा से 10 रुपए के सम्मान है। दीपक कुमार बोडरा से 10 रुपए। लोमेश्वरी साहू बोडरा 10 रुपया। डेलिशा देवजीत सिंह धनेली से 10 रुपया। गुप्तदान है 1 रुपये। ऋषि बोडरा से 10 रुपया। आशीष मगरलोड 20 रुपये। मोनू बोडरा भरत से मोनू बोडरा से 10 रुपये। भावेश बिरला से 20 रुपये। भानभाई बोडरा 10 रुपये। चंद्रबाई बोडरा से ही 10 रुपये। और इस प्रकार के सम्मान राशि आप सब भेजे। आप सबला बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। समस्त दानदाता मनला कोटिशः नमन है, प्रणाम है। और आपके ही इतना सुंदर सहयोग से मंडली तो प्रसन्न होते ही और आयोजन भी बहुत बढ़िया और सफल होते। तो आप सबला कोटिशः नमन है, प्रणाम है। आदरणीय सरजे राम जी, आदरणीय सरजे राम जी, आप भी सादर सादर मंच पर आमंत्रित हैं। वादक कलाकार और साथ में सोम प्रकाश जी, आदरणीय सोम प्रकाश जी वादक कलाकार हैं, उनका ही स्वागत करना है आपको। केवल वादक जो हैं उनका सम्मान करना है। और मातृ शक्तियाँ बेटियों का सम्मान कर रही हैं और तुमन कैसे चुप्पे चुप्पे बैठे देखा तो हैं। ताली बजाए में रुपया लागे ना पैसा, कौन जाने अगले जन्म में सूरा होबो की भैसा। तेकरे पैक बजाओ ना जोरदार ताली। ओ समय कही हंस के दिखाओ, सूरा मन हंसते, भैसा मन हंसते। कैसे दीदी प्रमीला हंसते, वो मन तो नहीं हंस सके है नहीं। हंसते कौन? इंसान, मनुष्य। तेकरे पाए के कहे ताली बजाए में रुपया लागे ना पैसा, और अगले जन्म में कौन जानी का होबो। लेन बताओ ना, बताओ ना का। हाँ वैसने हरे वैसने ता कत्ते सुंदर आप सबके सहयोग है। यादेश्वर छत्री जी की ओर बोडरा की ओर से 5,000 रुपए के सम्मान है। इतना बड़े आयोजन होते उतना ही बड़े सम्मान की राशि, सहयोग की राशि है। तुलसी होटल बोडरा की ओर से 5,501 रुपए की राशि। विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार बोडरा की ओर से 5,001 रुपए की राशि के सहयोग है। परमेश्वर साहू सरपंच बोडरा की ओर से 4,000 रुपए। चैतराम सिन्हा बोडर 3,001 रुपया। तोषण साहू ड्राइवर बोडर 2,500 रुपये। केवल राम साहू किराना दुकान बोडर 1,500 रुपये। नारी शक्ति स्व सहायता समूह की ओर से 1,200 रुपये। डॉक्टर महेंद्र कुमार मक्का टोला से 1,100 रुपये। आराधना स्व सहायता समूह बोडरा 1,100 रुपये। वैष्णवी स्व सहायता समूह बोडरा से 1,001 रुपये। श्री कृष्णा बघेल बोडरा से 1,111 रुपये की राशि। श्री सुरेश पटेल धनेरी से 1,001 रुपये की राशि और 1,001 रुपये की राशि अब सबकी ओर से गुप्तदान है। बोडरा से श्री मनहरण साहू किराना दुकान बोडरा 1 बोरी प्याज, साथ में श्री थैले साहू किराना दुकान बोडरा 30 किलोग्राम प्याज। श्री तुलसीराम साहू शिक्षक बोडरा 1,001 रुपये। और यही क्रम में श्री बलराम साहू जी बोथली जीवन बीमा बोडरा। श्री धर्मेंद्र साहू बोडरा। श्री डी के पटवारी बोडरा गुरूर की ओर से। श्री पेमन सिन्हा रायपुर की ओर से। वैष्णवी जैन नरहरपुर की ओर से। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बोडरा की ओर से 1,200 रुपये। श्री खेमू राम साहू बोडरा की ओर से 701 रुपये। और साथ में 551 रुपये की राशि श्री पीताम्बर लाल साहू बोडरा की ओर से। और 500 रुपये की राशि है श्रीमती कुमारी बाई बोडरा। श्री राजेंद्र कश्यप PE गुरूर। पीताम्बर लाल साहू बोडरा से होरी चंद्रहास राजेंद्र साहू बोडरा। डॉक्टर PLS तेलिन सत्ती से। डॉक्टर गजेंद्र कुमार पटेल कांकेर से। श्री टेक पेंटर खुंदनी बोडरा से। होरी चंद्रहास साहू बोडरा। दीपक साहू बोडरा। श्रीमती भुवनेश साहू बोडरा। दुलारी राम सिन्हा बोडरा। रोहित साहू बोडरा। गोपाल साहू बोडरा। भावसी साहू बोडरा। गुप्तदान है बोडरा। जय मां दंतेश्वर फैंसी स्टोर्स बोडरा की ओर से। सेवाराम निपानी से। आदित्य वंदना बोडरा। युगल किशोर साहू बोडरा। राम गुलाल साहू बोडरा। स्वर्गीय खोरबाहरा साहू बोडरा। तीरथ यादव बोडरा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विश्व साहू की ओर से श्री नोमेंद्र किराना स्टोर से बोडरा, श्री चेतन लाल बोडरा, श्री पुराण साहू बोडरा, श्रीमती हीराबाई बोडरा, श्री दीनू राम साहू बोडरा, श्री कपिल देव साहू बोडरा की ओर से जय माँ दुर्गा स्व सहायता समूह बोडरा 332 रुपये की राशि और 300 रुपये की राशि से डॉक्टर हेमंत साहू धनेली, श्री ताम्रत साहू किराना स्टोर से धनेली, श्री कन्हैया लाल बर्तन दुकान बोडरा, श्री रूप सिंह साहू बोडरा, कैलाश साहू बोडरा, PHC बोडरा, श्रीमती चमेली साहू धनेली, देवराम साहू बोडरा, महत्रु राम साहू बोडरा और 201 रुपये की राशि आप सबकी ओर से सतीश जांगड़े बोडरा, नेहा रेडियो टीवी इलेक्ट्रॉनिक धनेली, श्यामलाल बोडरा, हीरा सिंह साहू बोडरा, रुपेश साहू बोडरा, सुखनंदन साहू बोडरा, कमलेश्वर साहू बोडरा, रोहित सिन्हा बोडरा, जोहित राम साहू बोडरा, परदेसी राम साहू बोडरा, व्यास राम साहू बोडरा, वेद राम साहू बोडरा, बाबा राम निषाद बोडरा, लोकेश साहू बोडरा से ही कार्तिक राम साहू बोडरा, राजेंद्र साहू बोडरा, रोमन साहू बोडरा, राम रतन सिन्हा मोबाइल दुकान बोडरा, हेमंत कुमार धनेली से, द्रुजराम कौशल धनेली से, नेमीचंद कौशल धनेली, श्रीमती उषा ठाकुर धनेली से ही कृष्णा किराना दुकान धनेली से, भूपेंद्र साहू बोडरा, ललित राम साहू बोडरा, लोमस साहू बोडरा, गंभीर निषाद बोडरा, भगवती मेडिकल धनेली की ओर से 251 रुपये, संतोष सिन्हा बोडरा से 201 रुपये और इसी क्रम में हीरा सिंह बोडरा से, भुवनेश्वर यादव बोडरा से, मिश्री लाल बोडरा से और गुप्तदान सतमरा से 100 रुपये और 10 किलो चावल, गोकुल राम साहू जी की ओर से 2 क्विंटल लकड़ी, कुलदीप प्रज्ञा निर्मलकर बोडरा की ओर से 100 रुपये और 100 रुपये की राशि क्रम में आप सबके दान है। रोहिणी साहू कांकेर, अनीता साहू डढ़ारी, देवश्री साहू बागडोंगरी, आशा सिन्हा बोडरा, चुन्नू राम सिन्हा बोडरा, श्रीमती सुमित्रा बाई सिन्हा, रामकिशन धनऊ राम साहू बोडरा, नंद कुमार साहू बोडरा, श्रीमती टामिन बघेल, रोजगार साहेब बोडरा, दूजराम सिन्हा बोडरा, गजानन सिन्हा बोडरा, जागेश सिन्हा बोडरा, वीरेंद्र सिन्हा बोडरा, जामवंतीन गोस्वामी बोडरा, पारक राम साहू बोडरा, जागेश्वर सिन्हा बोडरा, भोजेश्वर साहू रायपुर, गुप्तदान है बोडरा, श्री परमानंद साहू बोडरा, गुप्तदान बोडरा, सदर राम साहू बोडरा, श्रीमती केसनीबाई बोडरा, हुमन से निर्मलकर बोडरा, ईश्वर निर्मलकर बोडरा, किशन राम साहू बोडरा, तिलक राम साहू बोडरा, PS ठाकुर बोडरा, निर्मल बघेल बोडरा, निपान से गद्दावाला से, मोहर्रम बी बोडरा, नरेंद्र चौधरी बोडरा, तन्नू सिन्हा बोडरा, चंद्रशेखर निषाद बोडरा, सुखलाल साहू बोडरा, पुष्पम लाल की ओर से ही बोडरा से ही, पूरन लाल साहू बोडरा, लल्लू साहू बोडरा से, राकेश टेलर से बोडरा से, विक्रम सिंह अरकार से, कामिन साहू बोडरा से, भुवन साहू बोडरा से, दानीराम साहू धनेली से, श्रीमती कुंवरबाई यादव बोडरा से, गोरेलाल केहरी धनेली से, रेवेंद्र साहू धनेली से, निखार ब्यूटी पार्लर धनेली की ओर से, आनंद राम साहू धनेली से, मनीराम साहू धनेली से, प्रहलाद सिंह धनेली से, कमलेश साहू बोडरा से, श्यामदेव निषाद बोडरा से, पंचूराम साहू बोडरा से, सुरेंद्र साहू बोडरा से, खुशबू हिरवानी बोडरा से, उमेंद्र कलिहारी बोडरा से, पुनीत राम साहू जल ऑपरेटर बोडरा से, पुनीत राम साहू बोडरा से, राम स्वरूप बोडरा से, छवि रतन शहरे बोडरा से, जागेश्वर शहरे बोडरा से, करण चौधरी बोडरा से, गिरवर निषाद बोडरा से, श्रीकांत बोडरा से, राजेंद्र साहू बोडरा से और नंदलाल साहू शिक्षक बोडरा से, भीमनाथ बोडरा से, तुकाराम बोडरा से, भूपेंद्र सिन्हा बोडरा से, पीलाराम बोडरा से और काकरो नाम छूट के होए तो वो यहाँ आकर के आप बता सकते हो कि हमार भी दान के सहयोग है कार्यक्रम में और पाम्पलेट में शायद नाम नहीं छपा है, ये आप बोल सकते हो, बता सकते हो। तो आप सभी सम्माननीय दानदाता का बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके सहयोग से ही दिव्य मंच, भव्य मंच, विशाल मंच और मर्यादा के ये मंच के आयोजन किए जाते हैं और यही क्रम में ग्रामीण अध्यक्ष श्री सिन्हा जी की ओर से, बोडरा की ओर से 20 किलो शक्कर, संतराम साहू जी बोडरा वाले की ओर से 101 रुपये और जागृति महिला स्व सहायता समूह बोडरा की ओर से 1300 रुपये, स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण साहू इर्रा से 500 रुपये, बिसुआ साहू बोडरा से 500 रुपये, घनाराम सिंह नाकरिया से 500 रुपये, अरुण साहू बोडरा से 500 रुपये, सतीश साहू ग्राम सेवक बोडरा 500 रुपये, DR साहू संकुल समन्वयक धनेली 501 रुपये, हरिओम क्लॉथ सेंटर बोडरा 351 रुपये, घनश्याम साहू बोडरा की ओर से 200 रुपये की राशि, सतीश जांगड़े बोडरा से 200 रुपये, ओम शांति समूह बोडरा 200 रुपये, चित्ररेखा नरेश साहू शिक्षक बोडरा 500 रुपये और 101 रुपये की राशि क्रम में आप सब रामनारायण सिन्हा बोडरा, रेखुराम साहू बोडरा, इस्माइल खान बोडरा, लोकेश कोतवाली धनेली, सालिकराम साहू बोडरा, हिंदू मेडिकल धनेली से, अजय टेलर बोडरा, सत्यम होटल बोडरा, मदन लाल साहू बोडरा, मोहन लाल साहू बोडरा, रंजीत टेलर बोडरा, दिनेश साहू बोडरा, तेलू साहू बोडरा, टीकाराम साहू बोडरा की ओर से
नंद कुमार विश्वकर्मा बोल रहा, मिलाऊ राम साहू बोल रहा, प्रसादी राम साहू बोल रहा, नंद कुमार साहू बोल रहा, चैतू राम साहू बोल रहा, यशवंत साहू बोल रहा, राजेंद्र यादव बोईरा की ओर से 51 रुपये। और यही 51 रुपये के क्रम में आप सब राजेंद्र यादव बोल रहे, सुरेश साहू बोल रहा, सुकुन चौधरी बोल रहा, मंथिरा साहू बोल रहा, नेम सिंह साहू बोल रहा, आत्मा टेलर बोल रहा, गजानन लावात्रे ग्रामीण कुटवार बोल रहे से, बिसौहा साहू बोल रहे से और गजाधर साहू बोल रहे की ओर से 10 रुपया, नरेश सिन्हा दुर्ग से 201 रुपया, उषा बंजारे बोल रहे से 100 रुपया और प्रत्येक मंडली को 21 रुपये की राशि श्रीमती गौरीबाई पंच वार्ड क्रमांक 12 की ओर से और विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार बोल रहे की ओर से राम टोकरी राम गुटका श्रीफल धार्मिक पुस्तक और हनुमान मंदिर बाजार चौक बोल रहे की ओर से प्रत्येक मंडली को एक एक श्रीफल, परदेसी राम सभी मंडली के लिए 2300 रुपये की राशि का सहयोग, 30 रुपये की राशि का सहयोग है श्रीमती गौरी सिन्हा जी की ओर से। एक बार जोरदार ताली बजा दो। परदेसी राम निषाद बैगा महाराज की ओर से प्रत्येक मंडली के लिए एक एक श्रीफल का सहयोग। ये सब आप सब सहयोग करत हो। देखो परमात्मा को जो दिल देते हैं ना, परमात्मा भी उन्हें दिल से देते हैं, ये तो निश्चित है। आप सब दिल दे रहे हो और भगवान भी आपको दिल से देंगे और दिल से आप रुपया पैसा 10 रुपये दे रहे हैं तो उसका 4 गुना आपको मिलेगा और यदि 100 दे रहे हैं तो उसका भी 4 गुना मिलेगा, 1000 देंगे उसका भी 4 गुना, क्या हजारों गुना, क्योंकि ज़िंदगी एक दिन की नहीं है। भले हम ये कह ले कि ज़िंदगी 4 दिन की है, भले हम क्या कह ले, ज़िंदगी कितने दिन की है बताओ ना, ज़िंदगी कतका दिन के, 4 दिन के। ता अचार ला के दिन पर बनाते हो, चटनी ला हरी हरी 4 दिन पर नहीं बनाते हो। भले कथन हम जिंदगी 4 दिन की है लेकिन अचार को हम लोग साल भर के लिए बनाते हैं। तो ऐसने हरे भगवान की जब कृपा होते ना, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, वो पूरे कृपा करी तो वो जन्म जन्म के लिए है। चलो जोरदार ताली बजा दो। और मंडली के परिचय आप सबके बीच इस प्रकार। हरि 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 साउंड खोलो, हरि 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 हल्का इको बेस डाल दो। हरि 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 चलिए, बहुत ही सुंदर मानस मंडली को आप सब देखने और सुनने जा रहे हैं। श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रुपारा बालोद और समय हुआ है 5:45 यानी कि गोधूली बेला यानी कि संध्या वंदन का समय। तो जे माता मन घर में होई वो मन बहुत बढ़िया अपन घर में सभी रंगोली बना के दीपक जला लेंगे। कल भी किए होंगे और आज भी कर लेंगे। और सब घर से आरती आना चाहिए, सबके घर से। और जे मन एकन हाओ तो मन आरती में सहयोग करूँ, ये मंडली के साथ ही हम आरती भी करबो। तो सबके घर में दीपक चौखट में जलना चाहिए।
वैसे हर दिन जलना चाहिए, प्रतिदिन जलना चाहिए। प्रतिदिन घर के दरवाजे के पास रंगोली बनाना चाहिए और एक दीपक घुसदी के जेवनी बाजू में जलना चाहिए। हर घर में तोरण पताका होना चाहिए। काकर आम के पत्ता के सीहोर वाले बाबा की कथा सुनत हो कि नहीं? शिव महापुराण की कथा बोला सब सुनहु। एक लोटा जल सब समस्या का हल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दिल से, तो वही दिल से कबर की भगवान शिव जी के अंदर कौन है? राम है। राम के अंदर कौन है? शिव जी हैं। राम से अलग शिव नहीं, शिव से अलग राम नहीं। तो उसी प्रकार से निहोरा करना है, आज भी करना और प्रतिदिन करना है। तो देखिए लक्ष्मी कैसे दौड़े आते और सब समस्या के हल हो जाते। तो आवा, बहुत ही सुंदर मंडली है। आप आज और कल 2 दिन तो है, तो हर घर से आरती की थाली आना चाहिए। बहुत ही पावन प्रसंग के साथ मंडली हम सबके बीच व्याख्यान प्रदान करी। हम सब कथा में सम्मिलित होबो। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 4 के हम सब ला यात्रा करवाही, जहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का बहुत ही सुंदर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माता जानकी के साथ भाई लखनलाल जी के साथ कहाँ पहुँचे हैं? तो बाबा जी लिखते का अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे हैं। और अत्रि मुनि जी का कहा थे? विनती करी मुनि नाई सिरो कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी सियावर रामचंद्र की जय। यही विनती हम मल्ला करना है। का विनती करना है? चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। आपके चरणों में मेरा ध्यान रहे प्रभु, और ये ध्यान कभी भटके ना। यही बात कहा थे अत्रि मुनि भगवान ला। तो आवा यही कथा ला हम सबके बीच बताए बर जाते हैं। कुमारी रवीना रावटे जी और श्री ओम सिन्हा के मधुर गायन के साथ, यानी कि गायिका भी हैं रवीना रावटे जी, और आर्गन भी बजाही रवीना रावटे जी। कुमारी रवीना रावटे जी तिहरी भूमिका के निर्वहन, एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। ख्यातिलब्ध मानस मंडली के ख्यातिलब्ध तबला वादिका है कुमारी पूनम रावटे जी। नाल के साथ ताली बजना चाहिए। कोरस और बेंजो के साथ है कुमारी पूजा यादव। ताली बजना चाहिए। देखो जे मन्नी बजाओ तो मतलब बजाए के बहुत बहुत मौका है। सब मंडली पर ताली बजाना चाहिए, सब कलाकार पर ताली बजना चाहिए। पेड़ के साथ है भाई श्री योगेंद्र यादव जी और सहयोगी हैं श्री ओम सिन्हा जी। डफली वो कोरस के साथ है कुमारी सारिका रावटे जी। मंडली के बहुत ही सुंदर उद्देश्य है श्री रामचरितमानस के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को आत्मसात करना। ये उद्देश्य के साथ मंडली हमारे बीच है। आओ हरी रोशनी के साथ मंच माई के दर्शक दीर्घा हम सादर समर्पित कर दें। और बड़ी ही हर्ष की बात है कि महिला स्व सहायता समूह के द्वारा जय माँ शारदा महिला स्व सहायता समूह के बड़े एक बार जोरदार ताली बजा दो। त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन प्रतियोगिता ग्राम बोडरा में दिनांक 4 से 6 मई तक के आयोजित है और ऐसा धर्म के काम होते रहे। और मेरी ओर से ऐसा लगता है कि आदरणीय भाई जी ग्राम भोथली से ही आप लिखे हैं, आदरणीय भैया राम जी साहू जी के ये उद्गार है, ये आशीष है, ये उनकी भाव है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। यही कि बड़े हर्ष की बात है कि महिला स्व सहायता समूह द्वारा त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन प्रतियोगिता ग्राम बोडरा में दिनांक 4, 5 और 6 मई 2022 को रखा गया है। ऐसा ही धर्म का कार्य होता रहे। और मेरे को ऐसा लगता है कि यह ग्राम बोडरा अयोध्या जैसे लग रहा है। मैं राम जी साहू ग्राम भोथली का निवासी हूँ। मैं अपनी ओर से दान के रूप में 501 रुपये अक्षरी 501 रुपये महिला समूह बोडरा को दे रहा हूँ। सर धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा दो। बहुत ही सुंदर भाव आपके 501 रुपये का आपका सहयोग कोटिशः धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा के चरणों में आपका ध्यान बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए मंडली की ओर चलते हैं। हरी रोशनी के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घा हम सादर समर्पित करें प्यारी प्यारी बेटियों को। चलो जोरदार ताली बजा दो और जोरदार जयकारा दोनों हाथ उठा करके। संध्या कालीन की बेला है। आप दोनों हाथ उठाएंगे तो परमात्मा आपको उठा लेंगे। परमात्मा अपना उठाही, कैसे उठाही? सुख समृद्धि धन धान्य से पूरा करी, उज्जवल भविष्य करी। जेकर जेकर दोनों हाथ उठी
संध्याकालीन की बेला है। चलिए दोनों हाथ उठा करके बोलिए सियावर रामचंद्र के। और ये लीजिए हरी रोशनी। सिया की राजा चंद्रदेव की
रामचंद्र भगवान। द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अति मन भावन। रघुकुल रीत सदा चल आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर राम राम जय राम, 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 सियावर राम राम जय राम। मानस गंगा के निरंतर धार में बह रहे विनीत श्रोता समाज में उपस्थित ममतामयी मातृ स्वरूपा वात्सल्य स्वरूप पिता तुल्य वीर धीर विवेकी भाइयों, सहज स्नेही बहनों, उज्जवल भविष्य से अनुरूपित भारत के भविष्य की कर्णधारूपी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और इस राम रसामृत रामचरण अनुरागी के चातक चकोर की नाई विराज्य संतगण आज अपनी भागीरथी प्रयास से इस मानव सत्संग का आयोजित करने वाले आयोजक गण, अपनी कोकिल कंठ से हमें संचालित करने वाले उद्घोषका महोदय जी, आइए आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रुपारा बालोद सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए संत समाज, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज आपके इस पावन ग्राम बोडरा की पावन धरा में बैठ करके भगवान की गाथा को कहने का, सुनाने का सुअवसर हमको प्राप्त हुआ। तो चलिए ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी तरिया में, सत्संग की तरिया में हम सभी गोता लगाने का प्रयास करें, जहाँ ज्ञान की सरस्वती, कर्म की यमुना और भक्ति की गंगा जहाँ प्रवाहित होती है, हम उसे तीर्थराज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो चलिए ऐसे सत्संग रूपी तरिया में हम सभी गोता लगाने का प्रयास करें। और आइए हमारी कथा प्रसाद के रूप में मिला है रामचरित मानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड, दोहा क्रमांक 4, जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, विनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोर नाथ जनी कब हो तजय मति मोरी। आइए आज अत्रि मुनि जी भगवान की समक्ष बैठ करके विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और ये अत्रि मुनि है कौन? देखिए, मुनि, ऋषि, संत, ब्राह्मण, ये सारे लोगों में अंतर होता है, कोई एक नहीं होते हैं। मुनि अलग होता है, ऋषि अलग होता है। जो मननशील व्यक्ति हो, जो चिंतनशील व्यक्ति हो,
हम उसे मुनि कहते हैं। और जो इस संसार में होने वाले बाढ़ भूकंप की आपको खबर दे दे, जो खोज करता हो, हम उसे ऋषि कहते हैं। जो रिसर्च करे हम उसे ऋषि कहते हैं। तो आइए ऐसे ही आज अत्रि मुनि जी भगवान के चरण कमलों में बैठ करके उनकी स्तुति वंदन कर रहे हैं। आइए, ये बड़ा ही पावन कथा प्रसंग, हमारी माताओं की संख्या बहुत अत्यधिक है, बहुत ज्यादा है। तो ये कथा प्रसंग भी आज की हमारी नारी शक्तियों के लिए, मातृ शक्तियों के लिए पावन कथा प्रसंग आज मुझे मिला कि आज माता अनुसुईया जी, माता सीता जी को नारी धर्म की कथा सुनाने जा रही है, नारी धर्म की बात बताने जा रही है। और ये भारत की नारियों को, कलयुग की नारियों को ये जानना आवश्यक है कि संसार की नारियों को किस प्रकार से पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। तो चलिए पतिव्रता धर्म की कथा से आप सभी को मैं जोड़ने का प्रयास करूं। आइए एक भजन तत्पश्चात आप सभी को मिले पावन कथा प्रसंग पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सिया हरे राम राम जय राम, 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 सिया हरे राम राम जय राम। ओम श्री महागणाधिपति नमः। ओम श्री महागणाधिपति नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। तुलसीदास गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमेरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। निसा
सा गा रे सा नी पा मा गा मा मा गा मा गा रे नी गा रे सा मा मा गा मा गा रे नी गा रे सा। जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल की राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा संतति हेतु याज्ञ करवाया धर्म याज्ञ का सुफल पाया। नृपघर जन्मे चार कुमारा रघुकुल देव जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ की गुरुकुल जाके अंत काल विद्या सब पाके पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। विश्वामित्र महामुनि राय इनके संग चले दो भाई। कैसे राम ताड़िका मारी कैसे नाथ अहिल्या तारे। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम। सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी। जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सबको। जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति हो। टोरी शिव धनुष कठोर सबकी दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण गुणी अवतारी गुरुवर की आज्ञा स्वीकारी। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई सीता भी समता नहीं हुई। तुम्हारी पराजित हाथी कोटि रथी कांपी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की।
हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री सियापति रामचंद्र की जय। वंदे विदेह तनया अद्भुर्णेकं केशौर्य सौरभ समाहित योगि चित्तम् हंत्र मंत्र धाम मनिसं मुनि हंस सेव्यं सन्मानि सानि परितीत पराग पुंजं नीलंबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महाशायिक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हिम शयाभिधिहं धनुष्मन्किशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं मनरणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वादिशातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वादिशातं नमामि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन सानिध्य में आए हुए समस्त श्याम भक्तगण, आइएगा हम सभी वही श्री रामचरित मानस की कथा की ओर चले। जी ऐसा समाज आप सभी यहाँ पर बैठे हो, भगवान की कथा सुने, भगवान श्री राम की कथा सुने। तो भाई सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम जिस राम की कथा सुनने बैठे वो राम है कौन। जिस श्री रामचरित मानस का आप लोग यहाँ पर आयोजन करवाए हो, दिवसीय मानस गान महोत्सव, तो इस सम्मेलन में आपको ये पहले पता होना चाहिए कि हम जिस श्री रामचरित मानस की कथा सुनने बैठे हैं, ये श्री रामचरित मानस होता क्या है जिसकी कथा सुनने बैठे हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि हम जिस भगवान राम की कथा सुनने बैठे हैं ये राम है कौन। क्योंकि जब तक हम राम को नहीं जानेंगे, भगवान की कथाओं को नहीं जानेंगे, तब तक इस आयोजन का कोई सार नहीं है। तो इस आयोजन का जब सार कराना है तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वाकई में श्री रामचरित मानस होता क्या है जिसकी कथा हम सुनने बैठते हैं। हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि संत समाज जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को पूछा गया कि हे गोस्वामी बाबा जी, आपने किस भाव से श्री रामचरित मानस की रचना की, तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि कवि न हो मैं चतुर कहावा, मति अनुरूप राम गुण गावा। अपने मति के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस की रचना की। संत समाज यदि हम जीवन भर वेद पढ़ ले, सास पढ़ ले, श्री रामचरित मानस का अध्ययन क्यों ना कर ले, बड़े बड़े संत महात्माओं की वाणियों को क्यों ना सुन ले, जीवन भर अनुभव क्यों ना कर ले, 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण 27 उपनिषदों का अपने जीवन भर चिंतन मनन क्यों ना कर ले, उसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि हमने गीता आदि ग्रंथों को पूरी तरह से जान लिया है। अगाध महासागर है भैया भगवान की कथा, चरित सिंधु गिरिजा रमन भेद न पावहि पार, अबर नय तुलसीदास की अतिमति मंद गवार। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमिदित्यम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस की रचना क्यों की, तो लिखते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ दाता। स्वयं के सुख के लिए, मन की शांति के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस की रचना की। श्री रामचरित मानस भाई नाम से स्पष्ट है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने सर्वप्रथम श्री राम को जाना, श्री राम को देखा, अनुभव किया, तब उनके चरित्रों को पन्नों पर लिखा। और जब पन्नों पर लिखा तो मन में विचार किया कि लोग श्री राम के चरित्रों को करेंगे क्या करेंगे भगवान राम के चरित्रों को।
तब अंत में मानस शब्द को जोड़ा। मानस यानी मंथन करना, चिंतन करना, मानस यानी मन बुद्धि चित्त। भगवान राम के चरित्रों को लोग जो है अपने मन में बैठा करके अपने दैनिक जीवन में लाना, अपने आदर्श में लाना, अपने व्यवहार में लाना ही श्री रामचरितमानस कहलाता है। और यही श्री रामचरितमानस की कथा सुनने आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, अब ये राम कौन है? जिस राम की कथा सुनने बैठे ये राम कौन है? तो बोले ज्ञान अखंड एक सीता, जो सिद्ध ज्ञान के, अखंड ज्ञान के साक्षात स्वरूप है। तो जो स्वयं ज्ञान के भंडार है, आज हम उनकी बात कहने जा रहे हैं संत समाज। और ज्ञान की कथा, कर्म की कथा और भक्ति की कथा, ये तीनों गाथाओं को बड़े बड़े संत महात्मा कह सकते। हम तो अपनी मति के अनुसार जहां तक हो सके वहां तक कहने का प्रयास करेंगे। तो ये आप सभी को श्री रामचरितमानस, मानस यानी मानस सरोवर, आप मंदिर में जाने से पूर्व शरीर की शुद्धिकरण करते हो, नहाते हो, तब जाकर के मंदिर में प्रवेश करते हो, भगवान को स्पर्श करते हो। वैसे ही संत समाज कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन रूपी मानस सरोवर में हमको भी नहाना है। जब तक हम अपने मन रूपी मानस सरोवर में नहा नहीं लेते, तब तक हमारे अंदर भगवान की कथा प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए भगवान की कथा में प्रवेश करना है, भगवान की कथा में प्रवेश करना है तो अपने मन रूपी मानस सरोवर में हमको स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 4 की यात्रा में, जहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, विनती करी मुनि नाई सीरो, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहुत जयमति मोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहुत जयमति मोरी। आइए, अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या जी के पुत्र बनकर के भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं। और आप सभी को पता है संत समाज कि जब माता कैकेयी जी महाराज दशरथ को अपने 2 वरदानों को मांगती कि पहला वरदान भैया भरत को युवराज पद दे, और दूसरा वरदान राम को 14 वर्षों के वनवास के लिए तपस्वी का वेश बना करके वन को भेजा जाए। माता पिता की आज्ञा को श्रद्धार कर भगवान राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता तीनों जो है 14 वर्षों की वन यात्रा में निकल गए हैं। केवट को नौका मांगते गंगा पार लगाते हैं और कहां पहुंचे? वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वन की ओर जब प्रस्थान करते हैं तो भगवान कहां पहुंच रहे हैं? बोले अत्रि मुनि के आश्रम में। अब ये अत्रि मुनि कौन है भाई? नाम से स्पष्ट है, अधन-त्रि। यदि हम अत्रि का संधि विच्छेद करते हैं तो अधन-त्रि, अ यानी नहीं। यदि हम किसी भी शब्द के आगे में अ अक्षर को लगा दे, आ उपसर्ग को लगा दे, तो उस शब्द का अर्थ जो है अनर्थ हो जाता, बदल जाता है। जैसे मैं सत्य के आगे आ उपसर्ग को लगा दूंगी तो सत्य जो है, होने वाली घटना जो सत्य है वो असत्य हो जाएगी। वैसे ही अत्रि मुनि जी 3 के आगे में, त्रि के आगे में आ लग गया। तो जिसके जीवन में 3 चीजें नहीं है, 3 ताप नहीं है, 3 संताप नहीं है, बोले कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक। जिसके जीवन में ये 3 चीजें नहीं है वही है अत्रि मुनि जी। तो आज मननशील व्यक्ति, मननशील, चिंतनशील अत्रि मुनि जी के आश्रम में कौन आए हैं? परमात्मा राम का आगमन हुआ है। अत्रि मुनि जी देखते हैं, अरे आज तो मेरे आश्रम में अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, पत्नी समेत, अनुज लक्ष्मण समेत आज मेरे आश्रम में आए हैं। अत्रि मुनि जी अति गदगद हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा। बहुत पुरानी परंपरा है कि हम अतिथियों को देवताओं के समान पूजते हैं, देवता के समान पूजनी माने गए हैं। ये इस युग की बात नहीं है, ये सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से ये परंपरा चली आ रही है कि अतिथि को हमेशा देवताओं के समान पूजना चाहिए। अतिथि जो है भगवान का स्वरूप होता है। लेकिन कलयुग में यदि किसी के यहाँ अतिथि आ जाए तो अतिथि कब जाओगे का नारा लग जाता है। यदि बिना बुलाए किसी के यहाँ अतिथि तो चला जाए, उस घर वाला का मुंह देखने लायक रहता है, कहां कहां से आ गया।
एक दिन झेलेंगे, 2 दिन झेलेंगे, लेकिन जैसे तीसरा दिन आएगा मन में गाली देने लगेंगे कि ये अतिथि कब जाएंगे। लेकिन आज अत्रि मुनि के यहाँ कौन आए हैं? परम पिता परमात्मा अतिथि के रूप में आए हैं। आज अत्रि मुनि जी जब देखते हैं तो भगवान को आसन देते हैं, तिलक करते हैं, चोवा चंदन करते हैं, उनके चरण कमलों को जल से धोते हैं। जल से प्रक्षालन नहीं करते हैं, जल से धोते हैं। आज अत्रि मुनि जी भगवान के चरण कमलों को जल से धो रहे हैं और उनके चरण कमलों में बैठ करके दोनों हाथों को जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं कि हे भक्तवत्सल, हे करुणावत्सल भगवान, आज मैं आपकी दर्शन करके धन्य हो गया हूँ प्रभु। आप भक्तवत्सल हो, करुणावत्सल हो, आप निष्काम पुरुषों को नितांत फल प्रदान करने वाले हैं। अब ये निष्काम पुरुष कौन है? अक्सर देखना आजकल के लड़के लोग लाखों की गाड़ी को लेकर के घूमते रहते हैं, काम धंधा नहीं है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, फिर भी उनके हाथों में करोड़ों की गाड़ी होती है, कार होता है। यही है भगवान की कृपा कि जो व्यक्ति काम नहीं भी करता उसको भी भगवान नितांत फल प्रदान कर देते हैं, उसको भी भगवान बिना कारण ही उस पर कृपा करते हैं। इसलिए आज अत्रि मुनि ने कहा कि प्रभु आप निष्काम पुरुषों को नितांत फल प्रदान करते हो, आपके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ प्रभु। आप मंदराचल पर्वत के समान हो, आपका जो राम नाम है वो मंदराचल पर्वत के समान है प्रभु। हे श्याम शरीर वाले, हे गौर शरीर वाले। श्याम शरीर वाले कौन है? भगवान रामचंद्र जी, और गौर शरीर वाले भैया लक्ष्मण जी। आज अत्रि मुनि जी कह रहे हैं कि हे श्याम शरीर वाले, हे गौर शरीर वाले, मैं आप दोनों की चरण कमलों की वंदना करता हूँ। हे राम जी, आपका राम नाम मंदराचल पर्वत के समान है। अभी मंदराचल पर्वत कौन है भाई? आप सभी को पता होगा, समुद्र का जब मंथन होता है तो समुद्र के मंथन में इस मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया जाता है। जिस प्रकार से महिलाएं अपने गांव में, अपने घर में एक घड़ा लेती है, घड़ा में दही बिलोती, मही बिलोती, एक लकड़ी को बांधती, रस्सी लपेट करके उसे घोटती है। उसी प्रकार से मंदराचल पर जब समुद्र का मंथन होता है तो मंदराचल पर्वत को देवता और असुर लोग उसी मथनी बना करके वासुकी नाग को लपेट करके एक और देवता और एक और असुर लोग समुद्र का मंथन करते हैं। तो जब समुद्र का मंथन करते हैं तो उसमें 14 प्रकार के रत्न की प्राप्ति होती है। संसमा 14 प्रकार के रत्न निकलते हैं। सबसे पहला निकलता है विष और अंत में निकलता है अमृत। कहने का तात्पर्य है संसमा, जिस प्रकार से समुद्र के मंथन से अमृत कलश की प्राप्ति होती है, अमृत मिलता है, उसी प्रकार से जो राम नाम का मंथन करेगा, जो भगवान की कथाओं का मंथन करेगा, उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसको भक्ति की प्राप्ति होगी। और आप सभी इतने सौभाग्यशाली कि आज यहाँ पर बैठ करके रामचरितमानस का मंथन कर रहे हो। निश्चित ही इस रामचरितमानस के मंथन से आपके जीवन में भी ज्ञान की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी। तो आइए संसमाज एक भजन, तत्पश्चात आगे क्या होता है भजन के पश्चात हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। हो जही
जय राम के जय नाम ला उजर हो जय कर काया उजर हो जय कर काया रामा रामा राम 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 रामा राम 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 रामा आई अकेल रे हंसा मानुस करेगा ओ कट की झरी झरी मनवा ओ कट कर कर बनवा ओ कट कर कर बनवा माया की बन मागा ही रास करेला भूल निजनी दी बितेगा फूलन जन देव देगा फूलन जन देव देगा प्रभु की करली तैलिया राम चरण माउक्ति की नाम प्रभु की करली तैलिया राम चरण माउक्ति की नाम रामा 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 राम 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 रामा तन की तपुरा गनी स्वास की तारमा कौतम दिन टूट जाई कोनो दिन टूट जाही कोनो दिन टूट जाही सपना की संसागा साधन न बनेला ओ की तय हाव बनना होगी हम गनेगा होगी हम गनेगा राम नाम रस पान लगा लियो भैया तुम मन धन हो राम नाम रस पान लगा लियो भैया तुम मन धन हो रामा 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 जपली राम की तय नाम ला उजर हो जही तुरी काया उजर हो जही तुरी काया जब भी राम के जय नाम ला उजर हो जही तुर काया उजर हो जही तुर काया जपली राम की तय नाम ला उजर हो जही तुरी काया उजर हो जही तुरी काया जब भी राम के जय नाम ला उजर हो जही तुर काया उजर हो जही तुर काया उजर हो जही तुरी काया उजर हो जही तुरी काया उजर हो जही तुरी काया ओ श्री रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय अर्चन समाज पूरी स्तुति वंदना करने के पश्चात अंत में अत्रि मुनि जी भगवान के चरण कमलों में बैठ करके विनती करी मुनि नाई सिरु
विनती कर रहे हैं कौन? अत्रि मुनि जी। किसके चरणों में? भगवान के पावन श्री चरण कमलों में विनती करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, मेरी मति, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। मैं हमेशा आपका भक्ति करूं प्रभु, मैं हमेशा आपका भजन करूं, ऐसा वरदान आप मुझको दीजिए। और हम क्या करते हैं संत समाज, यदि हम भगवान के दरबार पर चले जाए, मंदिर में चले जाए, तो दोनों हाथों को जोड़ करके क्या कहते हैं? प्रभु हमारे जीवन में सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण करो हमको, हमारे जीवन में इस चीज की कमी है, आप हमारी सारी कामनाओं को पूरा करो। मतलब हम केवल भौतिक पदार्थों की कामना करते हैं। लेकिन एक बार आप यदि सोच करके देखोगे कि भाई इतनी सुंदर सृष्टि बनाने वाला वो खुद कितना सुंदर होगा, ये भौतिक पदार्थों की बजाय हम भगवान को भक्ति मांग लें तो कितना ज्यादा अच्छा होगा। आज अत्रि मुनि जी से हमको ये सीख लेनी है क्या कि प्रभु हमारी भी मति, हमारी भी बुद्धि आपके चरण कमलों में लीन रहे, हम भी आपका भजन करें, हम भी आपका नाम ले, दिन रात आपके राम नाम का सुमिरन करें। ऐसा वरदान हमको भी भगवान से मांगना चाहिए। आगे गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, अनुसुईया की पद गई सीता, श्री राम जय राम जय जय राम, मीली बहोरी सुशीली विनीता, श्री राम जय राम जय जय राम, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, श्री राम जय राम जय जय राम, आशीष दी निकट बैठाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अनुसुईया के पद गई सीता। अच्छा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर जितने भी उपस्थित है ये बताइएगा कि कौन कौन माता अनुसुईया को जानते हो? हाथ उठा करके बताना, कौन कौन माता अनुसुईया को जानते हो? भाई कोई नहीं जानता, कौन कौन जानते हो? मैं आपको कथा नहीं पूछने वाली हूँ, मैं सिर्फ इतना ही पूछ रही हूँ कि माता अनुसुईया को कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानता। आप सभी को पता है कि माता अनुसुईया कौन है, आप सब जानते हैं कि माता अनुसुईया कौन है, पर पता नहीं आप लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे, ये बात मैं नहीं जानती, लेकिन आप सभी जानते हो कि माता अनुसुईया कौन है। ये वही महान माता अनुसुईया है जो अपने सतीत्व के बल से, अपने पतिव्रता धर्म के बल से इस संसार की चलाने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं को छोटे छोटे बच्चे बना करके अपने दुग्ध का स्तन पान करवाती है, ये वही माता अनुसुईया है। आज माता अनुसुईया जी अत्रि मुनि जी की पत्नी है। माता अनुसुईया जी, माता अनुसुईया जी आज वहां पर आती है। जैसे ही माता अनुसुईया जी वहां पर आती है तो इस जगत की जननी कौन? माता सीता जी माता अनुसुईया जी के चरण कमलों को प्रणाम करती है, उनके चरण कमलों को वो प्रणाम कर रही है। जबकि माता सीता कौन है? इस संसार की लक्ष्मी है, इस संसार की माता है। और आज इस संसार की माता माता अनुसुईया जी के चरण कमलों को प्रणाम कर रही है। कौन से रूप में प्रणाम कर रही? बोले सासू माँ के रूप में। आज अत्रि मुनि जी भगवान राम के पिता के समान है और अत्रि मुनि जी की पत्नी माता अनुसुईया जी माता सीता जी की क्या लगेगी? सासू माँ लगेगी ना। तो आज एक बहू अपनी सासू माँ के चरण कमलों को प्रणाम कर रही है। ये कर्तव्य हर नारी में होना चाहिए। जब एक नारी विवाहित होकर के अपने ससुराल में जाए तो ससुराल में जाकर के एक बहू का इतना फर्ज होना चाहिए कि वो अपने सास ससुर की सेवा करे। कौन से भाव में? अपने सास ससुर को माता पिता का दर्जा दे, माता पिता का रूप देख करके अपने सास ससुर की चरण कमलों को प्रणाम करना चाहिए। हर बहू का ये कर्तव्य होना चाहिए। माता सीता जी तो जगत की जननी थी, उसके बाद भी उन्होंने माता सीता जी के चरण कमलों को प्रणाम किया। तो हर बहू के अंदर ये आचरण होना चाहिए, ये व्यवहार होना चाहिए कि वो अपने सास ससुर को माता पिता का दर्जा दे और उनके चरण कमलों को वो प्रणाम करे। माता अनुसुईया जी यदि गदगद हो जाती, प्रसन्न हो जाती, अरे वाह, इस जगत की माता, इस संसार की लक्ष्मी आज मेरे चरण कमलों को प्रणाम कर रही है। शीलवती, गुणवती, विनम्र स्वभाव वाली नारी जान करके माता अनुसुईया जी माता सीता जी को आशीर्वाद प्रदान करती है।
और अपने कक्ष के भीतर लेकर के आती है। और जैसे कक्ष के भीतर लेकर के आती है, माता अनसुईया जी माता सीता जी को अपने पास में बैठा था। कहती बेटी बैठो। माता अनसुईया जी और माता सीता जी आज साथ में बैठे हैं। कौन से रूप में बैठे हैं? तो बोले एक बहू और एक सास। जब एक लड़की विवाह होकर के अपने ससुराल में जाए तो हर सास का एक कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपनी बहू को अपने पास में बैठा करके अपने घर के सारे नियम कायदे कानून को अपनी बहू को समझाए, अपनी बहू को बताए। लेकिन आजकल के ऐसे जनरेशन में देखने को नहीं मिलता। आजकल के सास और बहू में ऐसा संबंध है ही नहीं। वो क्या जमाना था त्रेता युग का, जब माता अनसुईया और माता सीता जी अर्थात एक सास और बहू आज बैठ करके वार्तालाप कर रही है। माता अनसुईया जी माता सीता जी को दिव्य वसन भूषण पहिराया। दिव्य यानी चमत्कारी, वसन यानी वस्त्र, भूषण यानी गहने। आज माता अनसुईया जी अपने पुराने जो उनकी सासू माँ ने जो माता अनसुईया को प्रदान किया था, वही सारे गहने और वस्त्र को निकाल करके माता अनसुईया जी माता सीता जी को प्रदान कर रही है। बोले कैसे वस्त्र थे? दिव्य यानी चमत्कारी वस्त्र, चमत्कारी आभूषण आज माता अनसुईया जी माता सीता जी को प्रदान कर रही है। और आप सभी को मैं बता दूं, ये वही वस्त्र है, ये वही आभूषण है जिसे माता सीता जी पूरे 14 वर्षों के वनवास काल तक अपने तन में धारण करती है। एक ही वस्त्र को, एक ही साड़ी को पूरे 14 वर्षों के वनवास काल तक वो पहनती है। हम तो एक कपड़ा पहनते हैं, थोड़ा देर गंदा क्या हुआ बदल देते हैं। एक कपड़ा एक दिन भी नहीं चल पाता हमसे। और सोचिए माता सीता ने एक ही वस्त्र को पूरे 14 वर्षों के वनवास काल तक उसे पहन करके निकाल दिया। तो बोले कैसे वस्त्र थे? बोले चमत्कारी वस्त्र थे। जैसे जैसा नया दिन आता वैसे वैसे वो वस्त्र अपने आप स्वच्छ हो जाता, अपने आप निर्मल हो जाता। ऐसे चमत्कारी वस्त्र आज माता अनसुईया माता सीता जी को प्रदान कर रही है। अच्छा, अब ऐसा कौन सा वस्त्र है जो कभी गंदा नहीं होता, कभी मैला नहीं होता? नारी का ऐसा कौन सा शस्त्र है, ऐसा क्या चीज है नारी का जो कभी गंदा नहीं होता, कभी मैला नहीं होता? तो बोले आचरण। नारी का आचरण यदि अच्छा है, एक बहू का आचरण यदि अच्छा है, तो पूरे ससुराल की शोभा होती है। इसलिए हर नारी को अपने आचरण को संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि ये नारी का सबसे बड़ा शस्त्र यदि उसके जीवन का कुछ है तो बोले क्या, उसका आचरण। यदि नारी का आचरण पवित्र है, नारी का आचरण यदि निर्मल है, तो उसके जीवन का सबसे बड़ा शस्त्र उसका आचरण कहलाता है। इसलिए हर नारी को अपने आचरण को संभाल करके रखना चाहिए। ऐसे कौन से वस्त्र है जो कभी गंदा नहीं होता? तो बोले राम नाम रूपी वस्त्र और राम नाम रूपी गहने, ये दो चीज कभी गंदे नहीं होते। राम का नाम कभी मैला नहीं हो सकता, राम का नाम कभी गंदा नहीं हो सकता। इसलिए हर नारी को, हर पुरुष को राम नाम रूपी वस्त्र अपने जीवन में धारण करना चाहिए, राम नाम रूपी गहने अपने जीवन में धारण करना चाहिए। क्योंकि मीरा ने भी यही गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। बड़े बड़े सूर कवि मुनि हैं जिन्होंने राम नाम को अपने जीवन में धारण किया, और यही राम नाम को हमको भी अपने जीवन में धारण करना है। और आज राम नाम रूपी वस्त्र, राम नाम रूपी गहने माता अनसुईया जी माता सीता जी को प्रदान करती है, और यही राम नाम रूपी वस्त्र और आभूषण को माता सीता जी अपने पूरे तन में धारण करती है। आज माता अनसुईया जी माता सीता जी को नाना प्रकार के वस्त्र और आभूषण पहना रही है, आभूषण पहना रही है। हमारे छत्तीसगढ़ी में भी बहुत सारे आभूषण आते हैं। कन्या में जो पहनते उसे करधन के नाम से जानते हैं, ऐठी, साटी, बिछिया, ये सारे वस्त्र आभूषण हमारे छत्तीसगढ़ की जो नारियां होती वो पहनती है। आज माता अनसुईया जी माता सीता जी को संदेश दे रही, कहती कि बेटी, एक विवाहित नारी को, एक पतिव्रता नारी को हमेशा अपने पति के सामने 16 श्रृंगार में रहना चाहिए। एक जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, ऐसी नारी को हमेशा अपने पति के सामने पति के नाम का सिंदूर होना चाहिए, पति के नाम के मंगलसूत्र होने चाहिए, पति के नाम की साड़ी होनी चाहिए, हर चीज उसके अंग का पति के नाम का होना चाहिए।
आज माता अनसुईया कहती कि बेटी जब भी तुम राम के सामने जाओ, जब भी तुम अपने पति के सामने जाओ तो हमेशा 16 श्रृंगार में रहना। इसलिए मैं आज तुम्हारा 16 श्रृंगार कर रही हूँ बेटी। अरे केवल माता सीता जी के लिए नहीं है ये बात, ये कलयुग की हर नारियों के लिए है कि जब आप विवाहित हो तो हमेशा अपने पति के सामने 16 श्रृंगार में ही रहना चाहिए। तो आइए संत समाज आगे क्या होता है भजन के पश्चात हम जानने का प्रयास करें। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। संध्याकालीन की बेला है और इस संध्याकालीन की बेला में हम सब सुन रहे हैं आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रुपारा बालोद को। और चूंकि व्यवस्था आयोजन समिति की है तो भोजनालय में वार्ड क्रमांक 5 से लेकर के वार्ड क्रमांक 9 तक की मात्र शक्तियों की आवश्यकता है भोजनालय में। तो आप भोजनालय में अति शीघ्र पहुंच जाएं और जो माताएं घर गई हैं वो अति शीघ्र अपने गृह कार्य करें और आरती की थाली लेकर के इस मंच पर आए, अपने घरों के सामने एक एक दीपक जलाएं। बहुत ही सुंदर कलश में दीपक जल चुका है। यहाँ आयोजन जहाँ पर हो रहा है तो एक भजन के पश्चात, एक व्याख्या एक भजन के पश्चात हम आरती करेंगे। तो समस्त माताओं बहनों से निवेदन है, समस्त ग्रामवासियों से, समस्त आयोजक बंधुओं से कि आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ और बहुत ही सुंदर यहाँ पर आरती में आप सब सम्मिलित हों। यही हम इस मंच से आप सबको निवेदन करते हैं। और आइए हम पुनः चलते हैं रवीना रावटी की ओर जहाँ पर हम सबको भजन सुनाने जा रही हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए अति शीघ्र पहुंच जाए वार्ड क्रमांक 5 से 9 तक की माताएं भोजनालय में भोजन व्यवस्था हेतु। ला 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 हो ला 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 रामा तोर भगती भगती हृदय मां समाए ना तन झूम जाए ना रामा दिल गुनगुनाए राम तोर भक्ति भक्ति हृदय में समाए ना राम तोर भक्ति हृदय में समाए ना तन झूम जाए ना राम दिल गुनगुनाए ना तन झूम जाए ना राम दिल गुनगुनाए ना राम तोरी भक्ति हृदय में समाए ना राम तोरी भक्ति हृदय में समाए ना तन झूम जाए ना राम दिल गुनगुनाए ना तन झूम जाए ना राम दिल गुनगुनाए ना जोन मन के तुर शरण में आते जम्मो दुख मिट जाते
जोन मन के तुर शरण में आते जमो दुख मिट जाते तूर भजन लागा थे भगवन भवसागर कर जाते तूर भजन लागा थे भगवन भवसागर कर जाते ओ जोन मन के तुर शरण में आते जमो दुख मिट जाते जोन मन के तुर शरण में आते जमो दुख मिट जाते तूर भजन लागा थे भगवन भवसागर कर जाते तूर भजन लागा थे भगवन भवसागर कर जाते राम तोर भक्ति राम तोर भक्ति तन मन में समाये ना राम तोर भक्ति तन मन में समाये ना तन झूम जाए ना राम दिल गुनगुनाए ना तन झूम जाए ना राम दिल गुनगुनाए ना राम तोरी भक्ति हृदय में समाई ना राम तोरी भक्ति हृदय में समाई ना तन झूम जाए ना राम दिल गुनगुनाए ना तन झूम जाए ना राम दिल गुनगुनाए ना ऋषि मुनि अवज्ञानी ध्यानी तोला सब घोरा थे ऋषि मुनि अवज्ञानी ध्यानी तोला सब घोरा थे तूर शरण ला पाथे भगवन मनवांछित फल पाथे तूर शरण ला पाथे भगवन मनवांछित फल पाथे हो ऋषि मुनि अवज्ञानी ध्यानी तोला सब घोरा थे ऋषि मुनि अवज्ञानी ध्यानी तोला सब घोरा थे तूर शरण ला पाथे भगवन मनवांछित फल पाथे तूर शरण ला पाथे भगवन मनवांछित फल पाथे राम जमो जगती राम जमो जगती सब तोला मनावे ना राम जमो जगती सब तोला मनावे ना तन झूम जाए ना राम दिल गुनगुनाए ना तन झूम जाए ना राम दिल गुनगुनाए ना राम तोरी भक्ति हृदय में समाई ना राम तोरी भक्ति हृदय में समाई ना तन झूम जाए ना राम दिल गुनगुनाए 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 ना बस अमर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की हेलो बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। जितना भी दर्शक दीर्घा बैठे हैं उकर मन से मोर निवेदन है अपन स्थान में आप मन खड़े हो जाओ सब कुछ से निवेदन करत हूँ जे मन चाह पियत है सबसे निवेदन है चाह के चुस्की लेवत है जे मन भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति रूप में डूब गए गुरु मन से निवेदन है अपन स्थान में खड़े हो जाओ। हमारे बीच में अभी बालोद जिला ले चल करके आए है बालोद जिला ले जे मन पूरा आधा दर्जन बैठे है मन गिल वाप मन 6 झक बैठे है इकर मन के मुखाग्र बिंदु से अभी भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती हो ही ओकर बाद में आरती हो ही इकर मन के कार्यक्रम चलत रही वो दौरान कोई अतिथि आ जाए तो तुम 1 घंटा तक बैठे लगे काबर कि यहाँ जो महिला समिति के जो अध्यक्ष है जितना भी वो मन कहत रही से जो भी अतिथि यही तुम 1 घंटा तक वो मतलब 1 घंटा तक सम्मान करना है अतिथि मन के सम्मान हुई भाषण हुई उद्बोधन हुई कि कहत रही से तो ले समय परिवर्तन में आप मतलब विदा दिए जे ही ऐसे नाराज जन हो तो खड़े हो जाओ आप मन
और खड़े होके आप मन पासुड़ झन जाओ, आप मन आगू रहना जाओ। आप मन से विशेष करके निवेदन है, आप मन भगवान श्री रामचंद्र जी के जतकर नजदीक कहूँ उतना नजदीक भगवान श्री रामचंद्र जी आप मन तक पहुंची, इसे विद्वान मन कथे। तो एक साथ जयकारा के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के आरती करना है। कुर्सी में बैठे भैया मन से घलो निवेदन है, आपको मन चल करके आ जाओ। डॉक्टर महोदय घलो पहुंच गए है, वह है माइक वाले भैया आपको खड़े हो जाओ। और जिन कैमरामैन हवे जिन परिचय के कोई मोहताज नहीं है भाई है, श्रद्धा सुमन ला घलो निवेदन करत हूँ। तो जयकारा के साथ में हाँ एमन सादर समर्पित करूँ। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। धन्यवाद। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। मेरा मंदिरे आंखें दिया बाती, होठों में है खालिया गोल गोल बाती। रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकार के, आरती हो राम आरती। हो श्रीमन हम सब उतारे तेरी आरती। मन मेरा मंदिरे आगे दिया बाती, में है थालिया फूल फूल बाती। रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती, आरती हो राम आरती। हो श्रीमन हम सब उतारे तेरी आरती। आरती श्री रामायण जी की, राम भजो सिया रामा। कीर्ति गलित ललित से अपीकी, राम भजो सिया रामा। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, राम भजो सिया रामा। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, राम भजो सिया रामा। सुख सनिकादि सिर सारद, राम भजो सिया रामा। भरनि पवन सुत कीर्ति नेकी, राम भजो सिया रामा। गावत वेद पुराणे अष्टदश, राम भजो सिया रामा। छवो सासु सब ग्रंथन को रस, राम भजो सिया रामा। मुनि जन धन सत्तन को सर्वस, राम भजो सिया रामा। सारे अंश सम्मत सभी की, राम भजो सिया रामा। हो श्रीमन हम सब उतारी तेरी आरती। मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों में है थालिया फूल फूल बाती। रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती, आरती हो राम आरती। हो श्रीमन हम सब उतारे तेरी आरती। गावत संतत संभव भवानी, राम भजो सिया रामा। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, राम भजो सिया रामा। जसे आदि कवि भर जो बखानी, राम भजो सिया रामा। कागे वसुंडी गरुड़ की यही की, राम भजो सिया रामा। तलिमल हरिणि विषय रस फीकी, राम भजो सिया रामा। शुभ शिकारी मुक्ति जुबती की, राम भजो सिया रामा। दलन रोग भव मोरी अमी की, राम भजो सिया रामा। तात मात सब विधि तुलसी की, राम भजो सिया रामा। आरती तीनों मैया की बोलो, राम भजो सिया रामा। आरती चारों भैया की बोलो, राम भजो सिया रामा। आरती तुलसी मामा की बोलो, राम भजो सिया रामा। आरती श्री हनुमान लला की, राम भजो सिया रामा। आरती अपने माता पिता की, राम भजो सिया रामा। आरती संत समाज की बोलो, राम भजो सिया रामा। हो श्रीमन हम सब
तेरी आरती। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों में है तालियां, फूल फूल बाती। रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती, आरती हो रमा आरती। ओ श्रीमन हम सब उतारी तेरी आरती, ओ भगवन हम सब उतारी तेरी आरती। ओ श्रीमन हम सब उतारी तेरी आरती, ओ श्रीमन हम सब उतारी तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। मन्दारमाला पुलितायिकाय, कपालमाला शशिशेखराय, मृगम्बराय च दिगम्बराय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम करुणध्वज, मंगलम कुंडलीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। हाथ जोड़े वंदन करो, धरो चरण पे शीश। ज्ञान भक्ति मोह दीजिए, परम पिता जगदीश। सब कुछ दीना अपने, भेंट धरो ज्ञानार्थ। नमस्कार की भेंट धरो, जोड़ो मैं दोनों हाथ। दुख रूप संसारी, जन्म मरण की खार। आप निकालो दया करो, सद्गुरु दीन दयाल। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचरितमानस की जय हो। नमामि भक्त रंजनम सुरादि दर्प भंजनम, गुणाकरम दया परम नमामि शील सागरम। अनुरूप रूपिणम मनुज्ञ मंजुभूषणम, विधान ज्ञान नायकम स्वभोक्त मोददायकम। विपन्न विघ्न वारणम, विपन्न शांति कारणम, अनन्य हर्षवर्धनम, समस्त लोकनायकम। प्रफुल्ल पदम लोचनम, प्रचंड पाप मोचनम, विनय विवेक मंदिरम, अभि सुशील सुंदरम। विशव शोक नाशकम, सदा सुख प्रकाशकम। नमामि भक्त रंजनम सुरादि दर्प भंजनम, गुणाकरम दया परम नमामि शील सागरम। जलता हुआ द्वार का दीपक, देता सबको आज आमंत्रण। मानव का आदर सही है, औरों के ही सदा समर्पण। ईश्वर मंदिर प्रार्थना, दीपक दीपक शाम। ए आंगन की रोशनी, सबको करे प्रणाम। खुशबू एक कपूर की, फैला गंध विचित्र। अरे बच्चों सा मुस्कान लिए, दीपक जला पवित्र। फलित हुई यह साधना, दीपक बना प्रकाश। जगमग जगमग गुंजता, ए बोड़ा गांव की आकाश। भटका रही व्यर्थ का जीवन गंवाता है अपना, साकार करो हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। समस्त भक्त जनों की बरसों की पूरा सपना। अरे सत्य प्रेम की ज्योत जले, सुख शांति की बहे धार, और स्वर्ण बन जाए ये बोड़ा गांव की धरा। तो दिलेश कुमार साहू कोड़ेवा वाले कहे बारंबार, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। धर्म की कहाँ है, हाथ मन हो हावे ना, मैं भुला गया कहा था घट। धर्म की, अधर्म की, प्राणियों में विश्व की, हर गौ माता की, हर हर महादेव। तो बहनी हो, मोर भाई हो, पीला बत्ती के साथ 1 घंटा के लिए और एक मन सादा समर्पित है। कबर की 2 घंटा बात हो है ना मिथिलेश्वरी सेन से, तो 1 घंटा कट गया आप मन के, 1 घंटा बचे है। परीक्षा देवाए बरा है मन। हाँ, एक पहले फैशन डिजिटल में गेरी से अभी जेन व्याख्या करत थे परीक्षा देवाए बार। अब यहाँ तो हर मन के परीक्षा चलत नोनी हो, पास हो जाहू तो वैया साल में और तुम्हारा मौका मिल ही है ना। तो जोरदार ताली बजाओ एक मन के सम्मान में। धन्यवाद।
प्रिंस बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। आइए संत समाज, हमारे भारत देश में महान नारियों की कमी नहीं है, जिन लोगों ने अपने सतत धर्म का पालन करके देवताओं लोगों को पीछे किया। आइए कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म का ब्याज बखानी। माता अनसुईया जी आज माता सीता जी को नारी धर्म की कथा सुना रही है। नारी धर्म की कथा, और ये नारी धर्म की कथा भाई, माता सीता जी तो एक क्षत्रिय नारी थी, माता भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नारी थी, और एक मर्यादा की नारी होने के साथ ही माता सीता जी कौन है? इस जगत की जननी है, एक क्षत्रिय नारी है। तो संत समाज, आज माता सीता जी को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो माता अनसुईया जी के मुखार में से नारी धर्म की कथा सुने। फिर भी आज माता अनसुईया जी माता सीता जी को नारी धर्म की कथा बता रही है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि माता सीता जी नारी धर्म की कथा सुने। कहने का मतलब यह संत समाज, जिस प्रकार से हर चीज का एक माध्यम होता है, यदि मैं एक माइक को बंद कर दूं और यहीं पर से आप लोगों को मैं व्याख्या करना चालू कर दूं, तो आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई देगी बिना साउंड की? नहीं। जिस प्रकार से मेरी आवाज के लिए साउंड सिस्टम आपके लिए माध्यम बना कि साउंड के माध्यम से मेरी आवाज आपके कानों तक जाएगी, वैसे ही माता अनसुईया जी माता सीता जी को माध्यम बना करके पूरे नारी समाज को, पूरे मानव समाज को आज नारी धर्म की कथा का संदेश दे रही है। तो ये जानते हैं कि ये क्या होता है नारी धर्म की कथा। आइए संत समाज, जब तक लड़कियों का विवाह नहीं हुआ है, जब तक एक लड़की का विवाह नहीं हुआ है, तब तक वो कुंवारी कहलाती है। जब वो विवाहित हो जाती है तो वो नारी कहलाती है। जब वो किसी बच्चे की माँ बन जाए तो वो एक महतारी कहलाती है। तो ये कुंवारी, नारी और महतारी की कथा है, और यहाँ पर सभी विद्यमान है। यहाँ पर अविवाहित लड़कियां भी बैठी हैं, विवाहित नारियां भी बैठी है, और जन्म देने वाली महतारियां भी बैठी है। तो आज माता अनसुईया जी माता सीता जी से कहती कि बेटी, मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र सब सुन राजकुमारी। जब तक एक लड़की का विवाह नहीं हुआ तब तक उसके माता पिता, गुरुजन, परिजन, सखे संबंधी एक सीमित समय तक उसका भरण पोषण करेंगे, पालन पोषण करेंगे, उसकी देख रेख करेंगे। लेकिन जैसे उस लड़की का विवाह हो जाता है तो उसका यदि कोई जीवन भर साथ निभाने वाला होता है तो वो केवल और केवल उसका पति होता है। यदि उसका कोई जीवन भर साथ निभाएगा, यदि उसकी कोई जीवन भर पालन पोषण रक्षण करेगा तो उसका केवल और केवल उसका पति होगा। इसलिए हर नारी को अपने पति को परमेश्वर के रूप में पूजना चाहिए। आपका पति जैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, बहरा हो, जैसा भी हो, आपका पति आपके लिए देवता के समान पूजनीय होना चाहिए। देवताओं के समान मानना चाहिए अपने पति को। अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। जो नारी अपने पति का अनादर करती है, अपने पति के बातों को नहीं मानती, ऐसी नारी अधम नारी मानी जाती। अधम यानी नीच जाति की नारी, अधम यानी पापनी नारी मानी जाती है। गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखई अहि चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चार की आपद काल में परीक्षा ली जाती है। आपका पति जैसा भी हो, आपको बस अपने पति की सेवा करनी है। कौन से रूप में? बोले परमेश्वर के रूप में। एक विवाहित नारी के लिए उसका पति ही परमेश्वर माना गया है, और एक अविवाहित नारी के लिए परमेश्वर ही उसका पति माना गया है। दोनों में अंतर है ना। जिस नारी का विवाह हो गया उसके लिए केवल और केवल उसका सब कुछ उसका भगवान ही कौन है? उसका पति होना चाहिए।
और जो विधवा नारी होती है उनके लिए उसका पति कौन होना चाहिए? बोले भगवान होना चाहिए। वो भगवान को अपने पति के रूप में देख सकती है। इसलिए अविवाहित नारियों के लिए या विधवा नारियों के लिए परमेश्वर ही उसका पति होता है और विवाहित नारियों के लिए पति ही उसका परमेश्वर होता है। 4 वर्ग में, 4 श्रेणी में नारियों को बांटा गया है। गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, उत्तम के असवस मनमाही, उत्तम के असवस मनमाही। संसार में वही नारी उत्तम है जो अपने मन में पर पुरुष का दर्शन नहीं करती है। पर पुरुष को ना तो वो देखती है, न तो बात करती है, न तो चिंतन करती है। ऐसी नारी संसार में सर्वश्रेष्ठ नारी मानी गई है। उसके बाद आती मध्यम वर्ग की नारी। मध्यम परपति देखे ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम वर्ग की नारी वे नारी होती है जो अपने पति के अलावा पर पुरुष का दर्शन कौन से रूप में करे? कौन से रूप में करे? अपने पति के अलावा। तो बोले यदि आपसे यदि कोई पुरुष बहुत बड़ा है तो उसको पिता की दृष्टि से देखो। आपके बराबर है तो आप उसे भाई के समान देखो। यदि आपसे बहुत छोटा है तो उसे बेटे के समान देखो, पुत्र कहो। ये मध्यम वर्ग की नारियों के लिए है। उसके बाद आती है सामान्य वर्ग की नारी। आप सभी सामान्य वर्ग की नारी हो, जो आप किसी भी पुरुषों से बात कर सकती हो, किसी भी पुरुष से आप कदम से कदम मिला करके चल सकती हो। किसी भी पुरुष से, अर्थात आप अपने पति के साथ जो कदम से कदम मिला करके चलती है, जो अपने पति के हर दुख सुख में साथ निभाती है, अपने पति की जो सेवा करती है। आजकल की जो नारियां हैं अपने पति के साथ साथ वो भी कमाने लगती है। ये सामान्य वर्ग की नारी है जो आप सभी हैं। और जो नारी विवाह के पश्चात अपने पति को धोखा देती है, अपने पति का अपमान करती है, अपने पति के लिए व्रत नहीं करती है, उपवास नहीं करती, नियम नहीं करती है, अपने पति का जो स्त्री नाम लेती है, ऐसी नारियां जो है नीच वर्ग की श्रेणी में आती है। तो ये 4 श्रेणी है नारियों को, 4 श्रेणी में बांटा गोस्वामी बाबा जी। तो जो सबसे उत्तम वर्ग की नारी जो अपने मन में पर पुरुष का दर्शन नहीं करती, ऐसी नारी सर्वश्रेष्ठ नारी मानी गई है, जिसे कहते हैं कि वही नारी जो है पतिव्रता धर्म का पालन करती है, जिसे हम सतीत्व धर्म की नारी के नाम से जानते हैं। एक ही धर्म एक व्रत नियमा, कार्य वचन मन पति पद प्रेम। नारियों के लिए एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही व्रत होना चाहिए और एक ही नियम होना चाहिए। बोले क्या? पति के चरणों में प्रेम, पति के चरणों में व्रत और पति के चरणों में नियम होना चाहिए, उपवास होना चाहिए। ये हर नारी के जीवन का ये नियम होना चाहिए, उपवास होना चाहिए, व्रत होना चाहिए। यदि आप कुछ भी करो अपने जीवन में तो वो केवल और केवल आपके पति के नाम का होना चाहिए। हर चीज आपके पति का नाम होना चाहिए। ये पतिव्रता धर्म की नारियों की बात है। और जो नारी विवाह के पश्चात 4 समाज में अपने पति का नाम लेती है, अपने पति के बारे में भला बुरा कहती है, जो नारी अपने पति को प्रेम नहीं कर पाती, विवाह के पश्चात धोखा देती है, ऐसी नारी 100 कल्प के नरक का भुगतान करती है। यम के द्वार जाती, तरह तरह के भोग भोगती, दुख को भोगती है ऐसी नारी। कितना खतरनाक परिणाम है पतिव्रता धर्म का पालन ना करने का, कितना भयंकर दोष है, कितना भयंकर परिणाम गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि जो नारी अपने पति को प्रेम नहीं कर पाती विवाह के पश्चात जो नारी अपने पति के साथ अपने जीवन को निर्वाह नहीं कर पाती, ऐसी नारी जो है 100 कल्प के नरक का भुगतान करती है। 100 कल्प का नरक छोड़ो, पहले एक कल्प को समझिए कि एक कल्प होता क्या है। 4 युग मिलकर के एक कल्प बनता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जब ये 4 युग निकलते हैं ना, तब जाकर के एक कल्प बनता है। तो सोचिए, जो अपने पति को धोखा दे रही है, अपने पति का नाम लेती है, अपने पति के बातों को नहीं मानती, ऐसी नारी जो है सीधे यम के द्वार जाती है। आगे गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि जो नारी इस जन्म में विवाह के पश्चात अपने पति के अलावा पर पुरुष के साथ संबंध बना करके रखी है, पर पुरुष के बारे में चिंतन मनन करती है, ऐसी नारी जहां भी जाकर के जन्म लेती है ना, वो जवानी में ही विधवा हो जाती है। बहुत जल्द उसका पति
स्वर्गवास हो जाता है। इसलिए ये नारी धर्म की कथा कहना अत्यंत आवश्यक है। हर नारियों की नारी धर्म की कथा मालूम होनी चाहिए कि इसका परिणाम क्या होता है। जो नारी अपने पति के लिए व्रत करती, उपवास करती, नियम करती है, उस नारी का जो जीवन है सीधे शुभ गति की ओर जाता है। गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहरी जसु गावत सुरति चारी अजहु तुलसी का हरि प्रिय। आइए इस पर एक भजन के पश्चात हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की। प्रेम से बोली दुर्गा महारानी की। ज्योति जले ज्योति जले ज्योति जले वो ज्योत जले ज्योत जले ज्योत जले वो ज्योति जले ज्योति जले ज्योति जले वो ज्योत जले ज्योत जले ज्योत जले वो दुर्गा दाई महामाई दुर्गा दाई तुर्भुवन माँ ज्योति जले वो महामाई तुर्भुवन माँ ज्योति जले वो ज्योत जले ज्योत जले वो जय हो ज्योत जले ज्योत जले वो जय हो जय हो ज्योति जले वो महामाई तुर्भुवन माँ। माता तोरी भुवन माँ घुमड़ घुमड़ की बदरा नाची पंछी नील गगन माँ। करी तुलरवा माता तोरी भुवन माँ घुमड़ घुमड़ की बदरा नाची पंछी नील गगन। ये ज्योति जले ज्योति जले ज्योति जले वो ज्योत जले ज्योत जले ज्योत जले वो ज्योति जले ज्योति जले ज्योति जले वो ज्योत जले ज्योत जले ज्योत जले वो दुर्गा दाई जय हो महामाई जय हो दुर्गा दाई तुर्भुवन माँ ज्योति जले वो महामाई तुर्भुवन माँ ज्योति जले वो ज्योत जले ज्योत जले वो जय हो ज्योत जले ज्योत जले वो जय हो जय हो ज्योति जले वो महामाई तुर्भुवन माँ। कल कल गंगा झल्लेर पर माँ की चरण धवा गए सर 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 सीते पुरवैया माँ की दीद चढ़ा गए। कल 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 गंगा झल्लेर पर माँ की चरण धवा गए सर 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 सीते पुरवैया माँ की दीद चढ़ा। हाँ ज्योति जले ज्योति जले ज्योति जले वो ज्योत जले ज्योत जले ज्योत जले वो ज्योत जले ज्योत जले ज्योत जले वो ज्योत जले ज्योत जले ज्योत जले वो दुर्गा दाई महामाई दुर्गा दाई तुर्भुवन माँ ज्योत जले वो महामाई तुर्भुवन माँ ज्योत जले वो ज्योत जले ज्योत जले वो जय हो ज्योत जले ज्योत जले वो जय हो जय हो
महारानी की, साचे दरबार की। आइए संत समाज, सहज अपावनी नारीपति, सेवत शुभ गति लहरी। अक्सर ये सवाल यहाँ पर उठता है, बहुत लोगों ने ये प्रश्न सुनने को मिलता है कि यहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने नारियों को अपावनी कहा, नारियों को अपावनी कहा, सहज अपावनी नारीपति, कि नारियों के लिए अपावनी जैसे शब्द का प्रयोग क्यों किया गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने? तो संत समाज, नारी जन्म से ही अपवित्र होती है। आप सभी को पता है, एक बार क्या होता है कि इंद्र अपने ही गुरु, अपने ही ब्रह्म गुरु की हत्या कर देता है, गुरु माता और गुरु पिता की वो हत्या कर देता है। तो जब पता चलता है कि इंद्र ने अपने ही गुरु माता और गुरु पिता, जिससे वो ज्ञान लिया है, जिससे वो शिक्षा लिया है, उसी की वो हत्या कर देता है, तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लग जाता है कि जाओ इंद्र, तुम्हारे शरीर में अनेकों करोड़ों छिद्र हो जाए। इंद्र को बहुत भयंकर श्राप मिल जाता है। भाई क्यों ना मिले, जिससे हम ज्ञान पाए हैं, यदि हम उसकी ही हत्या कर दे तो जाहिर सी बात है कि हमको भी ब्रह्म हत्या का श्राप लगेगा, पाप लगेगा। आज इंद्र को भी ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है, और जब ब्रह्म को इंद्र हत्या का पाप लगता है ना, तो वो उसके शरीर में इतने कोढ़े पड़ जाते हैं कि वो अपने राज सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं रहता, अपने राजगद्दी पर वो नहीं बैठ पाता। इतना उसको अपने दुख से, अपने पीड़ा से, वो इतना दर्द के मारे वो बैठ तक नहीं पाता। और इस संसार का जो कार्य भार है, जो चलन है, जो वर्षा होनी, जो बाढ़ आनी है, पानी गिरना है, ये सारा कार्य किसका है? इंद्र का होता है। लेकिन इंद्र ब्रह्म हत्या के श्राप के कारण वो इस संसार के कार्य को नहीं कर पा रहा था। अब इंद्र के द्वारा ही ये संसार संचालित होती है। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लग चुका है, तो वो ये कार्य को कर नहीं पा रहा था, जिसके कारण से पूरे संसार में हाहाकार मच जाता है, हाहाकार मच जाता है। सारे देवी देवता लोग भयभीत हो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव कुछ करिए, इंद्र यदि संसार में वर्षा नहीं कराएगा तो कैसा इस संसार का निर्वहन कैसे होगा, इस संसार को संचालित कौन करेगा? ब्रह्मदेव इंद्र के पास आते कहते हैं कि इंद्र अपने कार्य को निर्वहन करो। इंद्र कहता है कि ब्रह्मदेव मुझे ब्रह्म हत्या का श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण से मैं संसार के कार्य को संपादित नहीं कर सकता। आप कुछ कीजिए, जब तक ये श्राप नहीं हटेगा, ये ब्रह्म हत्या का दोष मेरे सर से नहीं हटेगा, तब तक मैं संसार के कार्य को निर्वहन नहीं कर सकता। तब ब्रह्मा जी क्या करते, संसार से 4 लोगों को बुलाते हैं, 4 लोगों को बुलाते हैं। और वो 4 लोग कौन है? सबसे पहले जल आती है, जल, वृक्ष, गाय और जल, वृक्ष, भूमि और नारी, ये 4 लोग ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। जब ये चार लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी इनसे अनुरोध करते हैं कि हे जल, हे वृक्ष, हे भूमि और हे नारी। पृथ्वी माता भी जाती है, जो हम जैसे नारी होती है, नारी के वेश में जाती है। कहाँ? ब्रह्मा जी के पास में। ये 4 लोग आज ब्रह्मा जी के सामने खड़े हैं, इंद्र भी वहां पर खड़ा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, सारी बातों को चारों को बताते हैं, जल, भूमि, वृक्ष और नारी, ये 4 लोगों को बात कहते हैं कि इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण से वो संसार के कार्य को निर्वहन नहीं कर पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इंद्र के श्राप को आप लोग अपने ऊपर ग्रहण कीजिए, जिससे इंद्र का जो श्राप है वो श्राप मुक्त हो जाए। अब संसार के कल्याण के लिए ये 4 लोग तैयार हो जाते, कहते कि ठीक है ब्रह्मदेव, यदि आप कहते हैं तो हम इस संसार की रक्षा के लिए इंद्र के श्राप को अपने ऊपर धारण करने के लिए तैयार हैं। तो इंद्र के श्राप को ये 4 लोग अपने अपने ऊपर ग्रहण कर लेते हैं। अक्सर देखना तालाब में
तालाब जब अपने ऊपर श्राप ले लेता है तो तालाब में देखना कितना भी उसको साफ सुथरा क्यों ना कर लो, कितनी भी उस तालाब की सफाई क्यों ना कर लो, लेकिन जब आप उसके किनारे पर देखोगे तो साबुन के गजगजे, कचरे, ये सारे आपको तालाब में दिखने को मिलेगा। तालाब का पानी हमेशा मैला ही दिखता है, मैले रंग का ही होता है नदी का पानी, तालाब का पानी। किसके कारण से? ये इंद्र की श्राप को जब अपने ऊपर लेते हैं तो ये सारी गंदगी नदी जो है अपने ऊपर ले लेती है। भूमि जब इंद्र के श्राप को लेती है तो अक्सर देखना भूमि का कई जगह बंजर पाया जाता है। उस बंजर भूमि पर आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी भूमि है, जमीन है जो बंजर पड़ी है, जहां पर कुछ किया नहीं जा सकता। ये किसके कारण है? इंद्र के श्राप को लेने के कारण भी भूमि का ऐसा कई स्थान है जो बंजर पड़ी हुई है। वृक्ष में देखना लासे, ये लासा ही उसका श्राप है। लासा जो निकलता है ये इंद्र का श्राप है। इंद्र के श्राप को जब वो लेते हैं तो जो वृक्ष के अंदर जो लासा निकलता है ये श्राप है। उसके बाद आती है नारी। नारी की अपवित्रता आप अच्छे तरीके से जानते हो, जिसे मासिक धर्म के नाम से जाना जाता है। ये मासिक धर्म ये वही इंद्र का जब श्राप अपने ऊपर लेती है वो नारी, जिसके कारण से वो अपवित्र कहलाती है। इसलिए गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि सहज अपावनी नारी पति। यदि नारियों को पवित्र माना जाता है तो ये वही इंद्र के श्राप को जब अपने ऊपर ग्रहण करती है तो ये वही कारण है कि जिसके कारण नारियों को अपवित्र माना गया है, जन्म से अपवित्र माना गया है। तो चारों लोग अपने अपने ऊपर श्राप को ले तो लेते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हमने श्राप को तो ले लिया अपने ऊपर, हमने इंद्र के श्राप को ले लिया, लेकिन हमको इसका फायदा क्या होगा? आप फायदा भी तो बताइए। हमने श्राप को तो ले लिया लेकिन इसका फायदा भी तो होना चाहिए ना, तब तो हम भी संसार पर जीवित रह पाएंगे। नहीं तो सारा संसार हमको दोष देगा, सारा संसार हमको कोसेगा कि ये नदी कितना गंदा है, ये कितनी बंजर भूमि है। ये नारी को छुआछूत की नजर से देखेंगे लोग, भूमि को बंजर मानेंगे, वृक्ष पे लासा निकलता है उसको छुआछूत जैसा मानेंगे। हमको भी तो फायदा होना चाहिए ना श्राप लेने का। तो ब्रह्मा जी कहते कि चिंता मत करो, ये श्राप ही आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा। जल के बिना इस संसार में कोई जीवित नहीं रह सकता, इसलिए ये आपका वरदान है कि तालाब का पानी कितना भी गंदा हो लेकिन फिर भी पशु पक्षी मानव उस तालाब में नहाना नहीं छोड़ेंगे, उस तालाब के पानी को उपयोग करना नहीं छोड़ेंगे। ये आपका वरदान है। लासा, वृक्ष में जो लासा निकलता है, लासा में कई प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं। गोंद, फेविकोल जो होते हैं, गोंद होते, ये सारे वृक्ष से जो निकलते हैं ये उनके लिए श्राप है, लेकिन हमारे लिए वरदान है कि आज जो भी वस्तु हम चिपकाते हैं फेविकोल से, ये वृक्षों के द्वारा दी गई है। तो ये वृक्ष के लिए वरदान बन गई। बंजर भूमि पर भी आज के दिनांक पर कार्य होते, कुएं, बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं बंजर भूमि पर। ये भूमि के लिए वरदान है, लेकिन नारियों के लिए, जो नारी उस श्राप को लेकर के अपवित्र मानी जाती है, इसी अपवित्रता के कारण वो इस संसार में माँ कहलाएगी। जब तक वो अपवित्र नहीं होगी तब तक वो माँ नहीं कहला सकती। और इसे अपवित्रता की दृष्टि से मत देखिए, इसे मासिक धर्म का नाम दिया गया है और धर्म कभी अपवित्र नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि गोस्वामी बाबा जी ने यहाँ पर सहज अपावनी नारी, अपावनी शब्द का प्रयोग किया। यही कारण है कि नारी अपवित्र होने के बाद भी वो इस संसार का निर्माण करेगी। यही अपवित्रता उस नारी के लिए वरदान है, और यही अपवित्रता को धारण करके हर नारी आज माँ कहलाती है। इस कारण गोस्वामी बाबा जी ने यहाँ पर ऐसा दोहा लिखा कि सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहरी, जसु गावत श्रुति चारी अजुहु तुलसी का हरि प्रिय। मानस प्रेमी सज्जनों, ये वही नारी है जो अपने पति का सेवा करके, अपने पति के
चरण कमलों की सेवा करके अपने पति को परमेश्वर मान करके जो नारी पूजा करेगी, सेवा करेगी, वो सीधे शुभ गति में जाएगी, सरल गति को जाएगी। इसलिए हर नारी से करबद्ध निवेदन है कि आप अपने पति की सेवा कीजिए, उनके चरण कमलों की सेवा कीजिए। कम से कम आपका पति यदि कहीं से कमा करके थका हारा आपके घर आता है तो एक गिलास पानी दे करके अपने पति के चरण कमलों की सेवा जरूर कीजिए। आइए संत समाज एक भजन, तत्पश्चात आगे की कथा को हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। आरोग्य है कल सादाई, आरोग्य बातें वो, आरोग्य दियना जला दाई वो, आरोग्य दियना जला। आरोग्य है कल सादाई, आरोग्य बातें वो, आरोग्य दियना जला दाई वो, आरोग्य दियना जला। आरोग्य है कल सादाई, आरोग्य बातें वो, आरोग्य दियना जला दाई वो, आरोग्य दियना जला। जय हो। आरोग्य तो ना चाउर खामा के पानावो, आरोग्य फुलवा दाई नीम के बनावो। हरियर जोड़ा लान्यो हरियर दूबीवो, आरोग्य गोरस दाई नौ घंट देवीवो। आरोग्य चंदन लान्यो आरोग्य बंदन वो, आरोग्य बीरवा बोहा दाई वो, आरोग्य दियना जला। आरोग्य है कल सादाई, आरोग्य बातें वो, आरोग्य दियना जला दाई वो, आरोग्य दियना जला। अंगना लाली पे पोते चौक पुरायो वो, भुवना के तीरे तीरे कलसा सजायो वो। तोरे सवागा धरो होम चढ़ायो वो, सिर जब दुर्गा दाई जोत जलायो वो। आरोग्य चूड़ी लाने आरोग्य कुंदरी वो, आरोग्य चुनेरी चढ़ा दाई वो, आरोग्य चुनेरी चढ़ा। आरोग्य है कल सादाई, आरोग्य बातें वो, आरोग्य दियना जला
दाई वो आरुग दिया ना जना, हे दाई वो आरुग दिया ना जना, दाई वो आरुग दिया ना जना, हे दाई वो आरुग दिया ना जना। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। आइए समाज, हमारे भारत देश में महान नारियों की कमी नहीं है जिन लोगों ने अपने सतीत्व धर्म का पालन करके देवताओं लोगों को पीछे किया है। जसु गावत श्रुति चारी अजहुत तुलसी का हरि है प्रिय। ऐसी ही एक महान नारी थी, कौन? माता वृंदा जी। ये वो महान नारी है, ये वो महान नारी है जिसने अपने सतीत्व धर्म के बल से, अपने सतीत्व के बल से देवताओं को पीछे किया, देवता लोगों को पीछे किया। ऐसी ही एक महान नारी वृंदा, जिसके पति का नाम रहता है जालंधर। जालंधर इतना पापी रहता है, इतना अत्याचारी रहता है कि उसके पाप से, उसके अत्याचार से तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। इतना अत्याचार करता है कि उसके अत्याचार से सारे देवता लोग भयभीत होकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, कहने लगते हैं, हे ब्रह्मदेव हमारी रक्षा कीजिए, ये जालंधर बहुत अत्याचार कर रहा है, कुछ कीजिए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि सुनो देवताओं, मैं संसार का रचयिता हूँ भाई, इस संसार के पालनहार, इस संसार के संहार करता कोई और है। आप लोग उनके पास जाइए, मेरे पास मत आइए, मैं संसार का रचयिता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के वचन को सुन करके सारे देवता लोग भगवान शंकर के पास, इस संसार के संहार करता भोले बाबा के पास में जाते हैं। जाकर के कहने लगते, अरे ओ भोले भंडारी, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, जालंधर का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, प्रभु कुछ कीजिए। जैसे ही जालंधर की बात को सुनते हैं भगवान, तो भोलेनाथ तांडव नृत्य करते हुए इतने क्रोधित हो करके जालंधर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। इतना घमासान युद्ध होता है, इतना घमासान युद्ध है भगवान शंकर और जालंधर के युद्ध में कि भगवान शंकर जालंधर को मार डालते हैं। अभी जालंधर मर तो जाता था, लेकिन बार बार जीवित हो जाता था। जब ऐसा बार बार होने लगा तो भगवान शंकर जी सोच में पड़ गया, अरे ये क्या हो रहा है, मैं ये जालंधर को बार बार मार रहा हूँ, लेकिन ये जालंधर मर क्यों नहीं रहा है। ध्यान लगाते हैं, जब ध्यान लगाते हैं भगवान शंकर जी, तो पता चलता है कि यदि जालंधर की मृत्यु नहीं हो रही है तो उसके पीछे का कारण है जालंधर की पत्नी वृंदा। धन्य है माता वृंदा, जो अपने सतीत्व के बल से, अपने पतिव्रता धर्म के बल से देवताओं को वो पीछे करके रखी थी। भगवान शंकर जी के हाथों मरने पर भी नहीं मर रहा था उसका पति। मतलब नारी शक्ति में वो ताकत है कि वो भगवान को भी पीछा कर सकती है। इतना व्रत करती थी अपने पति के लिए, इतना उपवास करती थी वृंदा कि उसके व्रत से, उसके उपवास से, उसके नियम से उसका पति जालंधर अजर अमर बन गया था। भगवान शंकर मन में विचार किए कि भाई इस संसार के सभी कार्य मुझसे हो सकते, लेकिन किसी नारी के सतीत्व धर्म को नष्ट करना ये मेरे बस की बात नहीं। भगवान शंकर कहते हैं कि जाओ देवता लोग, आप सभी भगवान विष्णु के पास जाओ, जाकर के उनसे विनती करो। सारे देवता लोग भगवान विष्णु के पास आते हैं, विष्णु जी के पास में आते हैं। शेष सैया पर विराजमान है, माता लक्ष्मी जी पांव दबा रही है, भगवान शयन कर रहे हैं। आकर के जोर जोर से गुहार लगाने लगते हैं, स्तुति वंदन करते हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान विष्णु की स्तुति वंदन कर रहे हैं सारे देवता लोग। उनकी स्तुति को सुन करके, उसकी वंदना को सुन करके भगवान विष्णु जी अपने नेत्रों को खोलते, कहते अरे आज अचानक आप लोगों का आगमन कैसे हुआ। सारे देवता लोग कहते हैं कि हे नाथ हमारी रक्षा कीजिए, जालंधर का अत्याचार दिनों दिन बढ़ रहा है प्रभु, और वो अपनी पत्नी वृंदा के सतीत्व धर्म के कारण उसका अंत नहीं हो रहा है, वो मर नहीं रहा है। आप कुछ कीजिए और जालंधर का अंत कीजिए, माता वृंदा के सतीत्व धर्म को नष्ट कीजिए, जालंधर का अंत कीजिए और हम सभी को सुखी कीजिए। भक्त वत्सल करुणा वत्सल भगवान जो है द्रवित होते, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
संत समाज धर्म की हानि और धर्म की ग्लानि, ये दो शब्द हम सुनते हैं, जानते सभी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, सब जानते हैं इसको। लेकिन धर्म की हानि और धर्म की ग्लानि क्या है? क्या है धर्म की हानि और धर्म की ग्लानि? तो धर्म की हानि नादान लोग करते, जिनको धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं होता। धर्म की ग्लानि वे लोग करते हैं जो लोग धर्मशास्त्र को जानने के पश्चात भी धर्म के रास्ते पर चलने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। ऐसे लोग इस संसार में धर्म को हानि पहुंचाते हैं, धर्म को चोट पहुंचाते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं कि उमादारिन ज्योतिष की नाई सभी नचावत राम गोसाई, कि संसार को भगवान कठपुतली बना करके अपने अंगुलियों के इशारों पर हमको नचाता है। बड़े बड़े संत महात्मा बताते हैं कि भगवान विष्णु जी स्वयं जालंधर का वेश बना करके माता वृंदा के पास में आ पहुंचते हैं। जैसे ही माता वृंदा के पास में आते हैं भगवान विष्णु, माता वृंदा देखती है कि अरे मेरा पति युद्ध के मैदान से थका हारा घर आया है। भगवान विष्णु को वो अपना पति समझ रही है, जालंधर समझ रही है। कौन? माता वृंदा। आज एक पतिव्रता नारी अपने पति को पहचान नहीं पाई, तो ये किसकी माया है? भगवान की माया है, भगवान की लीला है, जिसके कारण से वृंदा अपने पति को पहचान नहीं पाई, वो भगवान को ही अपना पति समझ रही है। जब भगवान विष्णु को अपने पति के वेश में देखती है तो माता वृंदा को लगता है कि मेरे पति देव युद्ध के मैदान से थके हारे घर आए हैं। जल लेकर के आती, जलपान करवाती है और अपने पति को थका हारा जान करके माता वृंदा जी अपने पति के चरण कमलों को स्पर्श करने लगती है, दबाने लगती है। जैसे ही माता वृंदा दूसरे पुरुष को अपना पति समझ बैठती, भगवान को अपना पति समझ बैठती है, तो पर पुरुष के स्पर्श के कारण, दूसरे को अपने पति के रूप में देखने के कारण माता वृंदा का सारा सतीत्व धर्म नष्ट हो जाता है। और जैसे ही माता वृंदा का सतीत्व धर्म नष्ट होता है तो इधर भगवान शंकर और जालंधर के युद्ध में जालंधर मारा जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की। आइए एक भजन तत्पश्चात आगे की कथा को हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। महादेव की। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावत स्थले गले वलम्बलम्बिता उजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमड्डमड्डमर्वै चकारी चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटा सुमभ्रमभ्रमण्डलिम्ब निर्झर विलोल विपिवल्लरी विराजमान मुरली गज 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 ललाट पट्ट पावन किशोरी चन्द्रशेखरी रविः प्रतिक्षणं माहा। हरे हरे शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणमितिहारी ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगनयन छाए माथे चंद्र बिराजे नन 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 मेरे भोले से भोली मामा मेरे भोले से
भोले बाबा, भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, भोले से भोले बाबा, भोले से भोले बाबा। सुन महादेवा हो, जटा गंगा धारी हो, सुन महादेवा जय हो। तूने काहे को जोगी लियो, तूने काहे को जोगी लियो, तूने काहे को धुनी रमायो रे भोले बाबा, मेरी भोली सी भोली बाबा, मेरी भोली सी भोली बाबा। भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, भोले से भोले बाबा, मेरी भोली सी भोली बाबा। जय हो। सरसी तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता महादेवा, महादेवा तेरे डमरू डम 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 सा जायरी तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता महादेवा, महादेवा तेरे डमरू डम 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 सा जायरी बोले 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 बोले। और आइए भाई, भोले बाबा का भजन चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ इस भजन को मैं अकेले ना गाऊं, आप सभी मेरे साथ मिल करके दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों से इस भजन को हमारे साथ में गाना है। तो चलिए सभी दोनों हाथ उठाएंगे और मीठी मीठी तालियों से जयकारा लगाते हुए बोल भोले महादेव की। आप लोगों की आवाज आनी चाहिए, कम से कम जितने बैठे उतने की आवाज आनी चाहिए भाई। हर हर महादेव की। और मेरे साथ में गाना है क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। मैंने कहा था इस भजन को मेरे साथ में क्या करना है, गाना है। तो चलिए भाई, मैं गाऊंगी मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। तो आप लोगों को दोनों हाथ उठा के शंभुनाथ रे, शंकरनाथ रे गाना है। गाहू नहीं, गाहू नहीं हो तो जोर से बोलो गाहू। चलो दोनों हाथ उठाना है और मीठी मीठी तालियों से। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। क्या बात है, थोड़ा और जोर से भाई, थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से गाना और 2 बार गाना है, ठीक है। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। क्या बात है।
अच्छा 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 दो ठन टीम बना दो। ये नारी शक्ति है, होती वाली मन नरवा सकती है। तो नारी मन ज्यादा वहां नहीं कि नरवा मन देखता है। लेडीज स्पष्ट कहते हैं चलो मातारी मन ले निवेदन है, थोड़ा जोर से गाओ। ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। क्या बात है। चलो भैया हो गाऊ नहीं। ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। जोर से कौन जीती? थोड़ा जोर से बोलो कौन जीती? जोरदार ताली हो जाए भाई। ऐसा होना चाहिए भाई, जिस गांव की नारियां सबसे ज्यादा भगवान का नाम लेती, भगवान का गाती है, वो गांव कितना सुंदर है। और आज मैं बोडरा के मंच पर पहली बार बैठी हूँ और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारी दीदियां जो है बड़ी एक्टिव होकर के बड़ी जोश के साथ भगवान के भजन को गाते, भगवान के नाम को लेते। तो चलिए इसी के साथ हर हर महादेव की बोल भगवती महादेव की। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। क्या बात है। ओ गौरा भांग रगड़ की बोली तेरे साथ है भूतों की टोली, गौरा भांग रगड़ की बोली तेरे साथ है भूतों की टोली, भोलेनाथ रे। क्या बात है। ओ भोलेनाथ रे ओ भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे ओ भोलेनाथ रे ओ भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे ओ भोलेनाथ रे। हर हर महादेव की जय। अब लगा भाई कि मैं भक्तों के बीच में बैठी हूँ, इतने समय तक लग ही नहीं रहा था कि मैं बैठी कहाँ हूँ। ऐसा होना चाहिए। तो चलिए कथा प्रसंग से आप सभी को जोड़ूं। भगवान शंकर जी जालंधर का अंत कर देते हैं, मार देते हैं। तो जैसे ही जालंधर को मारते हैं तो उसका हाथ पांव सर कट करके माता वृंदा जी के सामने आकर के से गिरने लगता है। माता वृंदा जी भगवान विष्णु जी के साथ में है, उसको अपना पति समझ रही है। लेकिन जैसे ही जालंधर का हाथ पांव सर कटता है तो सीधा उसकी पति माता वृंदा के सामने आकर के गिरने लगता है। माता वृंदा जी देखती है किसका सर है, किसका हाथ है, किसका पांव है, ध्यान से देखती है। जब ध्यान से देखती है माता वृंदा रोने लगती है। अरे ये तो मेरे पति का सर है, अरे ये तो मेरे पति का पांव है, तो आप जो मेरे सामने बैठे हो आप कौन हो? ऐ छलिया अपने असली वेश में आ जाओ, मैं तुम्हें अपने सतीत्व धर्म के कारण तुमको श्राप दे दूंगी। जैसे ही माता वृंदा के वचनों को सुनते हैं भगवान विष्णु जी अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए चतुर्भुज भगवान की। जैसे ही अपने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट होते हैं माता वृंदा देखती है, हे प्रभु ये आपने क्या किया? मैं आपको अपना पति समझ रही थी, लेकिन आप तो भगवान निकले। आपने ऐसा क्यों किया प्रभु? किसी नारी के सतीत्व धर्म को नष्ट करना ये गलत बात है ना प्रभु? आपने यह रास्ता क्यों चुना? आज आपके कारण मैं अपने पति के वियोग में रो रही हूँ। बताइए क्या कारण है जिसके कारण से आपने यह मार्ग चुना और मेरे सतीत्व धर्म को नष्ट कर डाला? भगवान से माता वृंदा कहती कि प्रभु पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद तेनर पामर पाप मया देह धरु मनुजात। जो व्यक्ति इस संसार में
दूसरे से द्रोह करता है, जो दूसरे के धन का चोरी करता है, जो पर नारी का चिंतन करता है और जो हमेशा दूसरे की निंदा करता है, ऐसा पुरुष इस संसार में बिन पुंछ के पशु के समान माना गया है। भले ही वो संसार में मनुष्य रूप में क्यों ना हो, लेकिन उससे बड़ा पशु, उससे बड़ा राक्षस इस संसार में कोई नहीं हो सकता। भगवान माता वृंदा से कहते, वृंदा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है देवी। इस संसार के में देवी देवता लोग आकर के तुम्हारे पति की शिकायत करने लगे, जिसके कारण से मुझे यह मार्ग, यह रास्ता चुनना पड़ा। मेरा कोई दोष नहीं है वृंदा। और तुम तो जानते हो कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि हुई है, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए संसार में अवतार लेकर के आता हूँ। तुम्हारा पति बहुत अत्याचार कर रहा था, जिसकी और वो तुम्हारे सतीत्व धर्म के कारण उसका अंत नहीं हो रहा था, जिसके कारण मुझे यह मार्ग, यह रास्ता चुनना पड़ा वृंदा। माता वृंदा रोने लगती, कहती प्रभु मेरी ढिठाई को क्षमा कीजिए, लेकिन आज आपके कारण मैं अपने पति के वियोग में रो रही हूँ, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकती। जिस प्रकार से एक नदी बांध के बिना नहीं रह सकती, एक फूल बाग के बिना नहीं रह सकती प्रभु, उसी प्रकार से एक नारी अपने पति के बिना नहीं रह सकती। जाइए, मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार से मैं अपने पति के वियोग में रो रही हूँ, आप भी अपनी पत्नी के वियोग में रोगे और वन वन में भटकोगे। और धन्य हमारे भारत देश की नारी, जो लोग इतनी क्षमता तो रखती है कि संसार के चलाने वाले अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक को श्राप देने की वो क्षमता रखती है। माता वृंदा का श्राप व्यर्थ नहीं गया, माता वृंदा का श्राप सार्थक हुआ। भगवान त्रेता युग में आते हैं राम रूप में, माता सीता का हरण रावण करता है और माता सीता जी की ही खोज में वो वन वन में भटकते हैं। ये माता वृंदा के सतीत्व के कारण है। भगवान वृंदा से कहते, वृंदा तुमने भले ही मुझको श्राप दिया देवी, लेकिन मैं तुमको श्राप के बदले में वरदान देता हूँ कि तुम हर घर के आंगन में तुलसी के रूप में पूजी जाओगी। वृंदा प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की। इस संसार में वही सच्चा हिंदू होगा जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होगा। और सचमुच में समाज सच्चा हिंदू वही है जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा हो। भगवान कहते, वृंदा मैं तब तक भोजन नहीं खाऊंगा जब तक उस भोजन में तुम्हारा तुलसी का पत्ता ना हो। इसलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, कथा सुन रहे हो तो जब भी आप भगवान को भोग लगाओ तो उसमें तुलसी का एक पत्ता अवश्य डालें। बिना तुलसी के पत्ते के भगवान भोजन स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी का पत्ता हर भोजन में होना, भगवान के भोजन में होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज माता अनसुईया भी कहती है कि अजो तुलसी का हरि है प्रिय। भगवान विष्णु की बहुत प्रिय थी कौन? माता वृंदा। भगवान विष्णु की बहुत प्रिय है तुलसी का, इसलिए हमेशा भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना तुलसी के भगवान भोजन नहीं करते, इसलिए तुलसी का एक पत्ता हमेशा भगवान के भोजन में डालिए। आइए भोजन तत्पश्चात आप सभी से सादर विदाई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पाए हन जिंदगी चार दुनिया, माटी मैया माई सारी दुनिया, हरि भक्ति भजला भुलाई डारी, मोह माया ममला मिलाई डारी, मोह माया ममला मिलाई डारी। सिया राम हरि नाम, ताली बजा के जयकारा संगे धीरे धीरे डो। चलिए सभी मीठी मीठी तालियों से
पाए हैं जीने की सारी दुनिया मटी मया माई सारी दुनिया जीने की सारी दुनिया मटी मया माई सारी दुनिया हरि भक्ति भजला भुलाई डर मोह माया मोहल्ला मिलाई डर मोह माया मोहल्ला मिलाई डरी। चलो मातारियों मोर साथ सिया राम गाना है भैया मल्ला हरि नाम गाना है गाहू नहीं सिया राम दोनों हाथ उठा के सिया राम हरि नाम बस साचे दरबार की सिया राम बोल हरि नाम ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे डो सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डो सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे डो सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डो। अतुल मैया के नशा लगी ऊपर पड़ी भी निकल जाही चक्कर मैया के कई गरम कराओ तो समय पर ये छूट जाही अतुल मैया के नशा लगी ऊपर पड़ी भी निकल जाही चक्कर मैया के कई गरम कराओ तो समय पर ये छूट जाही दुनिया की का ठिकाना निगा दुनिया की का ठिकाना निगा सब लाभ लंबी हरि नाम हो सिया राम हो हरि नाम हो ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे डो सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डो। माया बजरिया की हवी का गहना धन फस भी नरना राम भगली जिंदगी बनाई और चाहे करे उधारी रहो माया बजरिया की हवी का गहना धन फस भी नरना राम भगली जिंदगी बनाई और चाहे करे उधारी दुनिया की का ठिकाना ही गा दुनिया की का ठिकाना ही गा सब लाभ लंबी हरि नाम हो सिया राम थोड़ा जोर से बोल क्योंकि मेरे राम का नाम सबसे सुपर होता है मेरे राम का नाम सबसे सुपर होता है और मेरे राम जी उन्हीं की झोली भरते जिनका दोनों हाथ ऊपर होता है। तो चलिए जिनको जिनको अपनी झोली भरवानी सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और जयकारा लगाएंगे बहुत सच्चे दरबार की सिया राम बोल हरि नाम हो ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे डो सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डो। पाई है जीने की सारी दुनिया मटी मया माई सारी दुनिया जीने की सारी दुनिया मटी मया माई सारी दुनिया हरि भक्ति भजला भुलाई डर मोह माया मोहल्ला मिलाई डर मोह माया मोहल्ला मिलाई डरी सिया राम बोल हरि नाम हो ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे डो
की जयकारा संगे धीरे धीरे डोल सिया राम बोल हरि राम बोल ताली बजा के जयकारा संगे धीरे धीरे डोल सिया राम बोल हरि राम बोल ताली बजा के जयकारा संगे धीरे धीरे डोल। बस साचे दरबार की जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। एक तनिक पानी वानी पी लो नोनी हो, तुहर बाजा गाजा झन समेटे रहो। अभी हमारे बीच में ये कतक सुधर बाजा गाजा के साथ में हमर नेता ला ये परघावत लावत है। वही ते गांव के नोनी हाँ बड़े भैया लल्लू राम जी सेन के ऊपर सुपुत्री बेटी है। अभी गाना गही नेता मन के सामने में से कहे है तो निवेदन है ये गांव के नोनी हरे ओकर सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। अब मैं ओकर बड़ाई नहीं करत भाई, ओकर पिताजी बला है तेकर से दे कुमारी मिथिलेश्वरी सेन के कैसे जब नाम लेखो ना जी हाँ मिलते मन हाँ ओकर भाई है, ओकर बहनी घलो बैठे, ओकर सहयोगी घलो बैठे है, ओकर दादा घलो जथे, ओकर दाई नहीं जाए कार्यक्रम में गा तो जैसे नाम लेता हूँ उसमें ताली बजे चालू हो जाते। तब मैं निवेदन करता हूँ ऐसा नोनी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। व्याख्या की भूमिका अदा करे बर जात ऋषि कुमारी राउटे जी हक्का राउटे रवीना राउटे। बहुत बहुत धन्यवाद बहना, आपसे ज्यादा क्या कुछ कहना बहना रवीना। मैं कह रहा हूं उसे हर किसी से कहना, अरे दृष्टपन से न मुरझाना, कुदरत ने दी सौगात है, चाह उतना रख लेना देवी जितनी अपनी औकात है। मेरे लिए राखी जरूर भेजना, मेरे लिए राखी जरूर भेजना, साथ में पत्र जरूर लिखना कि राखी भेज रही हूं भैया, कर लेना स्वीकार, कर लेना स्वीकार। रक्षा करे कुदरत सदा मिले आपका प्यार, अलौकित होए कर्तव्य पथ, फूल बिछाए माली, कदम कदम पर सफलता पद चुने, आपका जीवन हो खुशहाली, नित नूतन परिवर्तन की जग की है यह लीला। राखी भेज रही हूं भैया तेरी छोटी बहन रवीना। तो रवीना के सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। हाँ हाँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे बीच में अभी श्री आराधना बालिका मानस परिवार तुहार मन कर यदि कुछ समय हो ही समय हवे तो यहू जहू दूसरा जगह मंच में नहीं जाओ ना परिचय। अच्छा अभी अपन वाद्य यंत्र के अभी समेटे झन रहो, एक ठई झन कर रहो। अभी श्री आराधना बालिका मानस परिवार के जिन्हा कुंदरू पारा चल करके आ है, केदे पारा ले बालद में एक ठेक पारा नहीं कई ठक पारा हावे, पांडे पारा घलो हावे, शिकारी पारा घलो हावे। मैं अभी जी हाँ कलेक्टर ऑफिस हरे तो कुन गाँव हरे सिवनी में 3-4 साल हो गए मैं जथों ते है भैया पोटिया डीही वाले आ है, ओकर से मुलाकात होते रहते। यहू मन गिरी से हमारे भैया मन है यदि बैठे थे मन हा तो वहाँ एक ठक शिकारी पारा हवे, शिकारी पारा वाले मन हा अपन सांप ला धर के सपेड़ा मन हमारे गाँव में थे कोड़ेवम गा तो पूछो कौन गाँव रथ भैया हो कि हमने सिवनी रथन कही के कौन से पारा कथे तो शिकारी पारा कथे। तो ऐसे अलग अलग पारा हवे तो ये मन हाँ कुंदरू पारा चल करके आहे नोनी हो। कुंदरू ह बड़ महंगा हो गए, 50-60 रुपये किलो हो गए। तो कुंदरू साग ला नहीं बना है तुहर मन बर, तुहर मन बर चना बेसन के कढ़ी बना है, गरम गरम बना के रखे यहाँ उतरहू खा ले रहन सीधा कौशल्या भंडारम जाके आप मन प्रसादी ग्रहण के रूप में खा लो हो। अच्छा लगा हुई टीका मन के सम्मान में जोरदार ताली बजा दो हो। तो आओ वैसे लाल बत्ती चले नहीं है, वही कोनो प्रकार के खतरा नहीं है। एक ठन देवी जस गीत गा दे तो बने हो जाती है। और जैसे आप मतलब में है ऊपर डन हाथ ला डेनल टांग हो बंद कर दो, विराम कर दो, यही निवेदन है। तो जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ मंच पीला बत्ती के साथ सादा समर्पित। धन्यवाद। हाँ एक विदाई पर बिल्कुल तैयार रहे निकिता सिन्हा। हाँ निकिता सिन्हा, लक्ष्मी साहू और लालिमा साहू और तेजेश्वरी साहू। हाँ और जन हाँ हमारे बीच में दूझक बाबू मन बैठे है दे, दूझक तो हवे कहाँ दूझक हवे दे इकल मन के सम्मान करी किरण सिन्हा, चेतन लाल जी साहू, पटेल जी हाँ मिल वाले भैया हरे।
हाँ नोनी हो अभी विदाई करवा था तुहर मन के जाना नहीं अभी तो जिकर जिकर नाम के वाचन में करे होते वहां चल करके आओ और आ करके बहली मल्ला सादर विदा दे भैया मल्ला कुमारी निकिता सिन्हा लक्ष्मी साहू लालिमा साहू तेजेश्वरी साहू ये मन चल करके ही अवा करके कर मन के माथा में गुलाल लगा करके ये जम्मो जोड़ा है रचरत ले राम टोकरी में लिफाफा में एक ठग लिफाफा में नहीं दो ठग लिफाफा में बड़कन पैसा जोड़े है तुहर मन पर एक ठग दर्शक के घर जहाँ पैसा है तेला जोड़े है एक ठने कर समिति वाले मल्हा जोन देह राशि तेला जोड़े है ते मतलब मैं आमंत्रित करत चल करके ही भैया किरण सिन्हा जी चेतन लाल जी साहू पटेल मिल वाले पटेल भाई हम मिल वाले है चल करके ही अवा करके दे चोरा है राम टोकरी में बड़कन पैसा हवे रामायण घुटका हवे ज्ञान के पुस्तक हवे ए मला सादा समर्पित कर ही व्याख्याकार बहनीला और साथ ही साथ जम्मू अतिथि यही तिकरमन के आओ भगत कर ही स्वागत कर वही जेला हम जतका देर के मैं यहाँ ततका देर के कहते चले भैया आप वहाँ बोलते हो कही के ओकर मन के स्वागत करे ही मतलब विदा दूँ तेकर बाद में भैया मन के भैया देव नारायण जी दाऊ जी सिन्हा के मुखाग्र बिंदु से स्वागत सत्कार हो ही तो आओ किरण सिन्हा और चेतन लाल जी और भैया मिल वाले जी पटेल एवं चल करके ही अवा करके हार्दिक अभिनंदन कर ही राम साई जी सिन्हा चल करके आओ अवा करके भैया मतलब विदा देव तो मैं निवेदन करत हूँ हमारे बीच में अतिथि मन के आगमन हुआ थे अतिथि मन के आगमन हो थे नोनी मन के विदाई हुआ थे नोनी हो बहुत बहुत धन्यवाद कतक सुघर गात रहे बजात रहे हो तुहर मन के स्वागत सत्कार बड़े नोनी मना है भैया मन लगलो आमंत्रित करे वो मन चल करके आते आहे दे अवा करके आप मतलब विदा दे बरजात है चलो जोरदार ताली बजा दो सब जन से निवेदन है जोरदार एक जतका जन बैठे हो ततका जन के ओर से ताली आना चाहिए और जे लइका मन हाँ कापी लिखा था ना रुपया पैसा और यहाँ पर लाओ जे जन मन कापी धरे हो ते मन हाँ लेके आओ अति शीघ्र तो ले ए मन से आप मतलब हम सादर विदा देत हन जतका भी पैसा दे मन के नाम के घोषणा बाद में करबो नोनी हो ताली के गड़गड़ाहट के साथ मन से सादर विदा दे बरजात हन और आप लोग बैठेंगे अरे बैठो बैठो आप लोग बैठेंगे मिथिलेश्वरी सेन जी जहाँ कहीं भी हैं वो मंच में आ जाए मिथिलेश्वरी जहाँ कहीं भी हैं आप मंच के पास आ जाइए सभी अतिथियों का हार्दिक वंदन है अभिनंदन है जोरदार तालियों से हार्दिक और अभिनंदन तालियां बजा करके हम सब जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं बैठे हैं सबसे निवेदन है ताली बजाइएगा अतिथि देवो भव अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं और सभी सम्मानीय जन सभी अतिथियों का हार्दिक हार्दिक वंदन है अभिनंदन है पावन धराधाम पावन ग्राम बोडरा में आप सभी संतों का हार्दिक हार्दिक वंदन है सांध्यकालीन की बेला है अभी अभी हमने संध्या वंदन की है आरती हमने किया है और अभी हमारे अतिथियों के माध्यम से पुनः आरती और पूजन करते हुए हमारे अतिथिजन मंच की ओर पधार रहे हैं और हमारे बीच मिथिलेश्वरी सेन जी स्वागत गीत के लिए प्रस्तुत हैं और आयोजक बंधुओं से माताओं से निवेदन है अतिथियों को बड़े ही सम्मान के साथ अतिथि कक्ष यानी कि इधर बाईं ओर कुर्सियां लगी हुई हैं वहां पर आप विराजमान करवाएंगे और मिथिलेश्वरी सेन जी से निवेदन है कि आप अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे बोलिए सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय और मैं एक निवेदन आप सबसे कर दूं जितनी भी माताएं यहाँ पर बैठी हैं आप सब खड़े हो जाएं सभी माताओं से निवेदन है और बंधुओं से भी निवेदन है आप सभी लोग खड़े हो जाएं हमारे अतिथियों के सम्मान में चलिए तालियां बजा करके हम सब अतिथियों का सम्मान करें देवता हैं हमारे अतिथि और 3 दिनों का यह कार्यक्रम आज द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस की बेला में सांध्यकालीन की बेला में सभी अतिथियों का बारंबार कोटिशः अभिनंदन है साधुवाद है धन्यवाद है और जितने भी लोग आप लोग सब खड़े हुए हैं ना आप थोड़ा थोड़ा आगे चल करके आए आगे चल करके आइए आगे आइए सबसे निवेदन है सभी लोग पीछे वाले भी उड़ जाइए खड़े हो जाइए और आगे आइए सभी लोग 2-2 कदम चलें चलिए 2-2 कदम चलिए आगे आइए
आगे आइए और आगे आइए और आइए आइए और आगे आ जाइए। सभी लोग आगे आइए, आइए आइए। चलिए जहां पर आप लोग आए हैं आप बैठ जाइए, बैठिए। पीछे नहीं जाना है, बैठिए, अच्छा लगता है। सभी अतिथियों का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है और प्रस्तुत है स्वागत गीत मिथिलेश्वरी सेन जी की ओर से। हेलो हेलो हेलो। आपकी स्वागत में, आपकी स्वागत में, आपकी स्वागत में, आपके स्वागत में, आपके स्वागत में, आपके स्वागत में भोरा गुजारे कोयल पुकारे आई है शुभ घड़ी। भोरा गुजारे कोयल पुकारे आई है शुभ घड़ी। आपके स्वागत में, आपके स्वागत में, आपके स्वागत में, आपके स्वागत में भोरा गुजारे कोयल पुकारे आई है शुभ घड़ी। भोरा गुजारे कोयल पुकारे आई है शुभ घड़ी। है धन्य भाग्य हमारे दर दर्शन आपके पाए। प्रिय चित के स्वागत में हम बच्चे गीत गाए। है धन्य भाग्य हमारे जो दर्शन आपके पाए। प्रिय चित के स्वागत में हम बच्चे गीत गाए। समर्पित करने को, समर्पित करने को भोरा गुजारे कोयल पुकारे आई है शुभ घड़ी। भोरा गुजारे कोयल पुकारे आई है शुभ घड़ी। आपके स्वागत में, आपके स्वागत में, आपके स्वागत में, आपके स्वागत में भोरा गुजारे कोयल पुकारे आई है शुभ घड़ी। 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 बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाणी के माध्यम से सभी अतिथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हुई मिथिलेश्वरी और बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद मैं ज्ञापित करूं और निवेदन करूं श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रुपारा बालोद से कि आप अपना वाद्यंत्र समेट लेंगे और सादर मंच से हम विदाई प्रदान करेंगे। और मैं निवेदन करूं जो वाद्यंत्र लेकर यहाँ से जाते हैं वो रामदूत अति शीघ्र मंच की ओर आ जाए, अति शीघ्र। जितने भी रामदूत हैं जो वाद्यंत्र को इस मंच पर लाते और ले जाते हैं उनका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे उन रामदूतों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत ही सुंदर सेवा, सबकी सेवा इस मंच पर हो रही है। सब अपनी अपनी ओर से मंच की सेवा कर रहे हैं और बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद के साथ चलिए वाद्यंत्र को हमारे ये बंधु रामदूत लेकर के जाएंगे और बेटियों से निवेदन हमारा रहेगा, आप
थोड़ी देर के लिए अपना स्थान छोड़ करके नीचे आ जाएंगी और उसके पश्चात हमारे अतिथियों को हम उस मंच पर मंचासीन करेंगे। उसके पश्चात आपका एक फोटो सेशन होगा, अतिथियों के साथ आप लोगों का फोटो इस मंच पर होगा। वाद्यंत्र को दे दीजिए, वो प्रतीक्षा कक्ष तक पहुंचा देंगे, आपकी गाड़ी तक पहुंचा देंगे और आप लोग रुकेंगे। बहुत ही सुंदर यह आयोजन 3 दिनों का त्रिदिवसीय यह आयोजन, त्रिदिवसीय संगीतमय मानसगान महोत्सव, मानसगान सम्मेलन पावन धाम अयोध्या धाम बन चुका है, जहाँ पर राम नाम की धारा प्रवाहित हो रही है। सबके हृदय में राम बसे हुए हैं और ऐसे आप सभी राममय हो गए हैं। भक्तिमय यह कार्यक्रम, भक्तिमय वातावरण, भक्तिमय माहौल बन चुका है। तो आइए हम सब मिलकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को अपने दिलों में बसाएं। और चलिए सादर मंच से आप यहाँ पर आएंगे, विदाई है, विदाई कहने का है और हमारे अतिथियों को हम सादर मंच पर आसीन करवाएंगे। आइए आइए आइए, आप यहाँ पर आ जाइए। अभी आपकी विदाई नहीं हो रही है, रवीना सुने कि नहीं जी? आइए, बहुत ही सुंदर आप लोगों के लिए भी है और सहयोग भी है। और सभी अतिथियों को ससम्मान में आयोजक बंधुओं से निवेदन कर दूं, सभी अतिथियों को आप मंच पर विराजमान करवाएंगे। व्यवस्था आप देख लीजिए, जहाँ पर भी माइक को थोड़ा सामने कर दीजिए। और सभी अतिथियों के लिए स्थान बनाइए। चूंकि मानस का जो मंच होता है, रामायण का जो आयोजन किया जाता है, वो जुड़ने का कार्यक्रम होता है, एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब ये कार्यक्रम होता है ना, तो कहाँ से कुंदरूपारा बालोद से आ रही हैं, कहाँ बोडरा धमतरी से आ रहे हैं, वैसे ही कोदागांव जिला उत्तर बस्तर कांकेर से आ रहे हैं। तो ऐसे सब लोग दूर दूर से आकर के जुड़ते हैं और सभी को वही भाव, वही मान, वही सम्मान मिलता है। और यह कार्य होता है और सिर्फ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की अनुकंपा, उनकी कृपा, उनकी दया से होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मान अधूरा है, सम्मान अधूरा है, मान अधूरा है, सम्मान अधूरा है। हे राघव रघुनंदन, तुम्हारे बिना हिंदुस्तान अधूरा है, हिंदुस्तान अधूरा है, हिंदुस्तान अधूरा है। इसीलिए कहा जाता है सब यहाँ पर कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं रहता, सब एक साथ बैठ करके, माताएं बहनें बंधु बैठ करके इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं, कथा का श्रवण पान करते हैं। सभी अतिथियों का हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। विराजमान हो रहे हैं सभी अतिथि, विराजित होइएगा, स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। और जितनी भी यहाँ पर जो बेटियां हैं, कुंदरूपारा बालोद की बेटियां मंच पर आ जाएं, थोड़ा सा आप लोगों का फोटो हो जाए। आयोजक बंधु चाहते हैं कि आपका फोटो भी अतिथियों के साथ आ जाए। तो अतिथियों से मैं पुनः निवेदन करूंगी, क्योंकि बेटियों को जाना है, हमको विदाई देना है, तो थोड़ा सा फोटो के लिए आप लोग कष्ट उठाएंगे, खड़े हो जाएंगे। चलिए, जो बंधु चाहते हैं कि फोटो हो वो चले जाएं। चलिए, फोटो अतिशीघ्र आप ले लीजिए, जिनके जिनके मोबाइल में आप चाहते हैं आप खींच लीजिए। पोजीशन आप लोग बना लीजिए, देखिए अच्छे से। हाँ, ये वादक कलाकार लोग उधर चले जाएं, दोनों भाई वादक आप उधर चले जाएं, ऐसे बढ़िया राउंड में खड़े हो जाएं, गोलाकार सबका, बस ऐसे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखने वाले आप लोग जोरदार ताली तो बजाओ, ऐसे। और बाकी फोटो खिंचवाने वाले स्माइल प्लीज। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटियों की हम विदाई कर रहे हैं जोरदार तालियों की गड़गड़ आवाज के साथ।
और बेटियों को तो कहते हैं ना, कितनी अच्छी प्यारी सी बिटिया है रवीना रावटे, बहुत ही सुंदर नारी धर्म, पतिव्रत धर्म, और बेटियों को कैसे रहना चाहिए, नारियों को कैसे रहना चाहिए और पुरुषों को कैसे रहना चाहिए, इतनी अच्छी शिक्षा माता अनसुईया और ऋषि अत्रि जी के माध्यम से हम सबको बताने का प्रयास कर रही थी। कोटिशः धन्यवाद मैं ज्ञापित करती हूँ और बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद के साथ सादर मंच से विदाई है। चलिए बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। सादर मंच से विदाई हो रही है और मंच पर हम सभी अतिथियों का हार्दिक वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सादर मंच पर आमंत्रित करूं सम्मानित श्री ईश्वरलाल जी सारवा, समाज सेवी धनेली। आपसे निवेदन चाहूंगा कि आप मंच पर अपनी गर्मा में उपस्थिति प्रदान करेंगे। सम्मानित ईश्वरलाल सारवा जी, वरिष्ठ समाज सेवी धनेली। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी चंद्रिका साहू जी, बड़े भैया दिलेश्वर साहू जी। और लीजिए हम आज के सस्वर मानस गान प्रतिदिन भुइयां, छत्तीसगढ़ के पावन भुइयां, सुघर ये बोड़ा गांव है। छत्तीसगढ़ के पावन भुइयां, सुघर ये बोड़ा गांव है, यहाँ के माटी चंदन है। छत्तीसगढ़ के पावन भुइयां, यहाँ के माटी चंदन है, और आए हुए जम्मू अतिथि मन के ये बोड़ा गांव में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। जोरदार ध्वनि के साथ ताली बजा के मंच पर विराजमान होइएगा सम्मानित सारवा जी। आज के हमारे द्वितीय दिवस के अतिथि के रूप में परम सम्मानित श्री पद्माकर वाइकर जी, प्रोपाइटर आराधना जलेबी भंडार धमतरी का आगमन हुआ है। आज की इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान हुए हैं परम सम्मानित श्री गोविंद राम गजपाल जी, सरपंच ग्राम पंचायत धनेली। आज के विशेष अतिथि के आसन पर विराजमान हुए हैं परम सम्मानित श्री पुरुषोत्तम साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत भोथली। सम्मानित श्री जोहित राम सिन्हा जी, ग्रामीण अध्यक्ष ग्राम विकास समिति ग्राम बोड़ा। साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान हुए हैं परम सम्मानित श्री तोषण लाल साहू जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गुरूर। सम्मानित श्री ईश्वरलाल सारवा जी, वरिष्ठ समाज सेवी ग्राम धनेली। साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान हुए हैं परम सम्मानित श्री ईश्वरलाल सारवा जी, वरिष्ठ समाज सेवी धनेली। सम्मानित श्री यादेश्वर साहू जी, वरिष्ठ समाज सेवी बोड़ा एवं सभापति पति आप ग्राम बोड़ा से हैं। हमारे आज के अतिथिगण हैं। तो लीजिए हम समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए सीधे हमारे आज के अतिथियों के स्वागत की ओर ले चलते हैं, क्योंकि कहा जाता है छत्तीसगढ़ की परंपरा है अतिथि देवो भव। अतिथि आते हैं तो उनका सम्मान करना हम सबकी कर्तव्य बनता है, और इसी परंपरा को निभाते हुए हम चलते हैं हमारे अतिथियों के सम्मान की ओर। आज के हमारे मुख्य अतिथि परम सम्मानित श्री पद्माकर वाइकर जी, प्रोपाइटर आराधना जलेबी भंडार। आपके स्वागत सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं परम सम्मानित श्री दिनूराम रणबाकरे जी, परम सम्मानित श्री रंजित कुमार साहू जी, परम सम्मानित नरेंद्र चौधरी जी। आप तीनों महानुभाव से निवेदन चाहूंगा कि आइएगा और हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानित श्री वाइकर जी का स्वागत सम्मान पुष्पगुच्छ, गुलाल एवं बेच लगा करके स्वागत कीजिएगा। आज आहे हमर ये अतिथि मन और नहीं आवे काली, आज आहे हमर ये अतिथि मन नहीं आवे और काली। अविंकर सम्मान में आप मन जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान है आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं
परम सम्मानीय श्री गोविंद लाल गजपाल जी, सरपंच ग्राम पंचायत धनेली, आपके सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं परम सम्मानीय श्री गरीबालाल साहू जी, रूप सिंह साहू जी, विश्वनाथ यादव जी, आप तीनों महानुभाव से निवेदन चाहूंगा कि आए और हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय श्री गोविंद लाल गजपाल जी, सरपंच ग्राम पंचायत धनेली का स्वागत सम्मान पुष्पहार, गुलाल एवं बैच लगा करके कीजिएगा। आइएगा। साथ ही साथ राम साई सिन्हा जी, शिक्षक ग्राम पंचायत बोड़ा, माफी चाहूंगा शिक्षक बोड़ा, आपसे भी निवेदन चाहूंगा कि आप आए और हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय श्री गोविंद लाल गजपाल जी का स्वागत सम्मान कीजिएगा। जिन महानुभावों का मैं नाम वाचन कर रहा हूं अति शीघ्र कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान हैं परम सम्मानीय श्री तोषणलाल साहू जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गुरूर, आपके स्वागत सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं राजेंद्र कुमार टोडर जी, आपसे निवेदन चाहूंगा आप आए और हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय श्री तोषणलाल साहू जी का स्वागत सम्मान कीजिएगा। संतोष कुमार साहू जी, मानस कुमार सिन्हा जी, आप भी आए और हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय श्री तोषणलाल साहू जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गुरूर का स्वागत सम्मान कीजिएगा। आदरणीय चाचा श्री तोषणलाल साहू जी का सम्मान कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान हैं परम सम्मानीय श्री पुरुषोत्तम साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत भोथली, आपके सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं प्रीतम साहू जी, नागेंद्र राम साहू जी, धनेली निवासी, आपसे निवेदन चाहूंगा कि आए और हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय श्री पुरुषोत्तम साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत धनेली का स्वागत सम्मान कीजिएगा। अजीत कुमार, माफी चाहूंगा रंजीत कुमार साहू जी, आपसे भी निवेदन कि आए और हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय श्री पुरुषोत्तम साहू जी का स्वागत सम्मान कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान हैं हमारे ग्राम पंचायत बोड़ा के प्रथम नागरिक सरपंच भाई परमेश्वर साहू जी, आपके स्वागत सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं बसंत कुमार सिन्हा जी, सम्मानीय श्री सदाराम साहू जी, आपसे निवेदन चाहूंगा कि आए और हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय श्री परमेश्वर साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत बोड़ा का स्वागत सम्मान कीजिएगा। वीरेंद्र कुमार साहू जी, आप भी आए और हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय सरपंच महोदय का स्वागत सम्मान कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान हैं परम सम्मानीय श्री जोहित राम सिन्हा जी, अध्यक्ष ग्राम विकास समिति ग्राम बोड़ा, आपके स्वागत सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं धनेश्वर साहू जी, धर्मेंद्र कुमार साहू जी, आप दोनों महानुभाव से निवेदन चाहूंगा कि आए और हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय श्री जोहित राम साहू जी, अध्यक्ष ग्राम विकास समिति ग्राम बोड़ा का स्वागत सम्मान कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान है परम सम्मानीय श्री ईश्वर लाल सारवा जी, धर्मेंद्र कुमार साहू जी, धनेश्वर साहू जी चल कर आएंगे और हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय श्री जोहित राम सिन्हा जी का स्वागत सम्मान पुष्पहार, गुलाल, बैच लगा करके कीजिएगा। साथ ही साथ मैं निवेदन करूं अनिरुद्ध साहू जी, आपसे भी निवेदन आइएगा और हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय श्री जोहित राम सिन्हा जी का स्वागत कीजिएगा। सम्मानीय मनभोज साहू जी,
साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय श्री ईश्वरलाल सारवा जी, वरिष्ठ समाज सेवी ग्राम धनेली, आज के विशेष अतिथि के आसन पर विराजमान है। मैं निवेदन करूं परम सम्मानीय श्री हरिराम हिरवानी जी, और मैं निवेदन करूं हमारे पिताजी से कि आप भी स्वागत की कड़ी में जुड़िएगा सम्मानीय श्री ईश्वरलाल सारवा जी के। साथ ही साथ मैं निवेदन करूं गोपाल राम राव जी, आपसे भी निवेदन आइएगा चलकर और हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय श्री सारवा जी का स्वागत सम्मान पुष्पहार, गुलाल एवं बैच लगा करके कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान हैं बड़े भैया यादेश्वर छत्री जी, वरिष्ठ समाजसेवी बोड़ा, आपके स्वागत सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं रुपेश कुमार साहू जी, उप सरपंच ग्राम पंचायत बोड़ा, आपसे निवेदन चाहूंगा संतोष कुमार साहू जी, आपसे निवेदन चाहूंगा कि आए, और साथ ही साथ होरीलाल साहू जी, आपसे भी निवेदन चाहूंगा कि आए और परम सम्मानीय श्री यादेश्वर छत्री जी का स्वागत सम्मान कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान है मातृत्व शक्ति, हमारे क्षेत्र के कर्मठ युवा, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जिनका विशेष योगदान रहता है, ऐसे मातृत्व शक्ति महिला बाल विकास विभाग के सभापति भाभी श्री राजश्री छत्री जी, आपके स्वागत सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं हृदयेश्वरी साहू जी, श्रीमती गौरी सिन्हा जी, पंच ग्राम पंचायत बोड़ा, आप दोनों माताओं से निवेदन चाहूंगा परमिला साहू जी, आपसे भी निवेदन चाहूंगा कि आए और हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय भाभी श्री राजश्री छत्री जी का स्वागत सम्मान पुष्पगुच्छ गुलाल भेंट करके कीजिएगा। आइएगा, जिन माताओं का मैं नाम लिया हूं ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, और ताली तो वो बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है, दोनों हाथों में दम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए हम अपने अतिथि उद्बोधन की ओर ले चलते हैं। उसके पश्चात हमारे बीच हमारे आज के मैं निवेदन चाहूंगा हमारे आज के द्वितीय दिवस के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय श्री पद्माकर वाइकर जी के स्वागत के लिए आयोजक समिति के जितने भी माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबसे निवेदन चाहूंगा एक बार आप सब उठ कर आइए और हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत सम्मान कीजिएगा। आप सबसे निवेदन चाहूंगा जितने भी माताएं यहाँ पर उपस्थित है, आप सब चल के आइएगा। मैं नाम वाचन नहीं करूंगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, जितने भी पदाधिकारी सदस्यगण हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबसे निवेदन है एक बार आइएगा। जय मां शारदा महिला संगठन समिति के जितने भी माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबसे निवेदन चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत सम्मान कीजिए और जोरदार ताली बजा करके सम्मान कीजिएगा कि ये वो माताएं हैं जिन्होंने इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक सजाने और संवारने में कामयाब रही है और जिनका साक्षात उदाहरण आज हमको देखने और सुनने को मिल रहा है। ऐसे मातृत्व शक्ति को हम नमन करते हैं। रेशमा, रेशमा फोटो ले।
लीजिए, फोटो सेशन के बाद हम स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए हम ले चलते हैं आप सबको कैमरा वाले भैया फोटो सेशन कर लेंगे। लीजिए, आज के हमारे द्वितीय दिवस के अतिथि गणों का आगमन हमारे इस मंच पर हुआ। हमने उनका स्वागत सत्कार किया और हम ले चलते हैं हमारे अतिथियों के आशीर्वचन की ओर। मैं निवेदन करूं परम सम्माननीय श्री पुरुषोत्तम साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत भोथली, माननीय महोदय जी से निवेदन चाहूंगा आसन ग्रहण कीजिएगा। माइक वाले भाई अगर कार्डलेस, मैं निवेदन करूं बड़े भैया पुरुषोत्तम साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत भोथली, आपसे निवेदन करूं जनमानस को अपना विचार प्रेषित करेंगे। लीजिए, जोरदार ताली के साथ बड़े भैया पुरुषोत्तम साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत भोथली। हेलो, बोल श्री रामचंद्र की जय। हनुमान, हेलो, बोल शंकर भगवान की, हर हर महादेव की, समस्त यहाँ के गांव के देवी देवता की। आज 3 दिवसीय रामायण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मंच में उपस्थित पद्माकर वायकर जी, उपाध्यक्ष तोषण भैया जी, गोविंद सरपंच साहू जी और यहाँ के दाऊलाल सरपंच जी और राजश्री भाभी जी और मंच में बैठे हैं सभी ग्रामीण को मेरे तरफ से सादर प्रणाम है। और मैं तो ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ भाई, उसके लिए क्षमा है। और बहुत खुशी का बात है कि आप लोग मुझे बुलाया और बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। और हमारे जितना भी यहाँ कार्य करता है उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बहनाएं जो है, माताओं बहना, बहुत अच्छा ही कार्यक्रम रखा है, इसके लिए हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ। सदा ऐसा कार्यक्रम करते रहें और आगे बढ़ाते रहें। बोल शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की। और जो भी बोले हो भाई और गलती हुई और माफी दूं। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया पुरुषोत्तम साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत धनेली। निश्चित तौर पे आपके वाणी में मिठास है, सटीक लेकिन चूक बात कही आपने। समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए आपने चंद शब्दों पर अपनी बात रखी है। इसके लिए मैं आयोजक समिति और समस्त ग्रामवासी बोड़ा की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपका। और मैं निवेदन करूं हमारे जितने भी दर्शक दीर्घा में विराजमान जनमानस,
पिता तुल्य जितने भी भाई पिता तुल्य हैं, भाई हैं, आप सबसे निवेदन कि आप सब मंच के अंदर आ जाए ताकि हम अपने अतिथियों को सुन सके अच्छे से, क्योंकि हमारे अतिथि अपने बीच के अतिथि हैं और हम दूर दूर बैठ के अगर कार्यक्रम का आनंद ले तो मजा नहीं आ रहा है। तो आप सबसे निवेदन है पंडाल के अंदर आ जाए और सब एक जगह इकट्ठा होकर के इस कार्यक्रम का आनंद उठाए तो बहुत ही मजा आएगा। आप सबसे निवेदन है। और लीजिए हम अतिथि क्रम को उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम ले चलते हैं हमारे समीपस्थ ग्राम धनेली के ऊर्जावान जुझारू सरपंच आदरणीय चाचा श्री गोविंद गजपाल जी, सरपंच ग्राम पंचायत धनेली। आपसे निवेदन चाहूंगा आशीर्वचन जनमानस को परोसने का प्रयास करेंगे परम सम्माननीय गजपाल जी। हेलो, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज ग्राम बोर्डा के इस पावन धरती में जय मां शारदा महिला संगठन समिति एवं ग्रामवासी के द्वारा यह पावन कार्यक्रम त्रिदिवसीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, और यह आयोजन आपके ग्राम बोर्डा में मेरे जानकारी के अनुसार प्रथम बार इस प्रकार से भव्य आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं समस्त आयोजक माताओं को एवं ग्रामवासियों को हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि इतना बड़ा भव्य मंच बनाने में आप लोगों ने कितने दिन प्रयास किए होंगे, और वो भी पहले बार आयोजन और इतना बड़ा भव्य मंच। इसके लिए मैं आप सबको सादर नमन करता हूं। और आज इस द्वितीय दिवस के इस शुभ बेला में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय पद्माकर वाइकर जी, जो आराधना जलेबी भंडार धमतरी के संचालक हैं। विशेष अतिथि के रूप में मेरे सहयोगी के रूप में विराजमान श्रीमान पुरुषोत्तम साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत भोतली। इस गांव के सम्मानित सरपंच महोदय परमेश्वर साहू जी। इस मंच में उपस्थित हमारे बीच में रोहित सिन्हा जी, अध्यक्ष ग्राम विकास समिति धनेली, रुपेश साहू जी, उप सरपंच ग्राम पंचायत बोड़ा। इस मंच के बगल में ही बैठे हुए आपके क्षेत्र से जुझारू जनपद सदस्य श्रीमती राजश्री छत्री जी, जो सभापति है महिला बाल विकास विभाग जनपद पंचायत गुरुड़ से। सम्माननीय यादेश्वर छत्री जी, ग्राम धनेली और बोर्डा। ये ऐसा है कि कोई आदमी धनेली ही कह करके नहीं रुक सकता, ना बोर्डा ही कह करके नहीं रुक सकता। ये दोनों में एक अटूट लगाव है। तो ग्राम धनेली से इस मंच में उपस्थित परम आदरणीय श्री ईश्वर लाल जी सारमा जी, यहाँ पे उपस्थित मंच में हमारे सहयोगीगण, माताओं, बहनों, ग्रामवासियों, भाइयों, मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा, हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं, जो ग्राम धनेली में जब भी इस प्रकार से आयोजन होता है तो एक बहुत अच्छी बात अपने विचार रखते हैं और उनको आपको सुनना है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि हम जो आज आयोजन किए हैं रामचरित्र मानस सम्मेलन का, और रामचरित्र मानस से यही एक बात निकलता है कि हमारे परिवार में किस प्रकार से हम एक रूपता के साथ अपने जीवन यापन कर सकते हैं, प्रेम पूर्वक प्रेम कैसे होना चाहिए। इस कथा का यहाँ पे आप लोगों को रसपान किया जा रहा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास जाते हैं तो भरत जी उस गद्दी को हासिल नहीं करते, बल्कि उनके चरण पादुका को पूजन करते हुए उस गद्दी को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन आज स्थितियां ऐसा है कि एक पद के पीछे कई लोग पड़े रहते हैं। तो हमें पद के पीछे ना रह करके अपने कर्म को देख करके, बल्कि इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम अच्छे कार्य करें तो हमें पद ऐसा ही मिल जाएगा। साथियों और माताओं,
मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग आज एक फैशन कहें गलत नहीं है, जो पहले ऐसा नहीं होता था। बच्चों का जन्मदिन, एक परिवार में 2-3 बच्चे हैं तो हर बच्चों का जन्मदिन इस प्रकार हम मनाते हैं। तो मैं जन्मदिन मनाइएगा, लेकिन उसमें मेरा एक निवेदन है कि उस बच्चे का जैसा जन्मदिन मनाते हैं तो उनके नाम से एक पेड़ लगाइए। जो भी पेड़ चाहे अपने घर में लगाइए, और घर में जगह ना हो तो कहीं पे अगर सार्वजनिक स्थल है वहां पे एक लगाइए, और हर साल उस बच्चे के माध्यम से उसको आप लोग जरूर उसमें जल सींच करके उस बच्चे को ये बताइए कि यह आपका मित्र है। हमारे पूर्वज में कहा जाता है कि एक पेड़ 100 पुत्र समान, अर्थात एक पेड़ को कितने पुत्रों के समान माना जाता है। तो आप लोग जब जन्मदिन मनाते हैं तो मेरा एक ही निवेदन है कि कम से कम एक पेड़ लगाइए। पेड़ से पर्यावरण का सुरक्षा होगा, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। और ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूँ, क्योंकि समय को भी हमें देखना है। और आप लोगों ने बहुत सुंदर ढंग से बाजे गाजे के साथ हमें सम्मान के साथ मंच में लाया और एक अतिथि का सम्मान देते हुए स्वागत किए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको सहयोग के रूप में 1000 रुपये देने का वादा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चाचा श्री गोविंद राम गजपाल जी, सरपंच ग्राम पंचायत धनेली। निश्चित तौर पे आपने जनमानस को बहुत ही सुंदर संदेश, पेड़ लगाओ पुण्य कमाओ, क्योंकि आज पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो पर्यावरण को हम नहीं बचा सकते। और ऐसी संदेश हमारे सरपंच महोदय के द्वारा जनमानस को परोसने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि कहा जाता है पेड़ लगाओ और पुण्य कमाओ, एक पेड़ 100 पुत्र समान। इस संदेश को हमारे सरपंच महोदय जनमानस तक परोसने का प्रयास कर रहे थे। और आयोजक समिति को आपके द्वारा पूरे 1000 की राशि सप्रेम भेंट हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आयोजक समिति एवं समस्त ग्रामवासी की ओर से। जोरदार ताली के साथ सम्मान कीजिएगा। और हम अपने मुख्य अतिथि को सुने उसके पहले मैं हमारे ग्राम विकास समिति ग्राम बोड़ा के परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय श्री चाचा श्री जोहित राम सिन्हा जी, आपसे निवेदन चाहूंगा आप भी जनमानस को अपने चंद शब्द कहेंगे। परम सम्माननीय चाचा श्री जोहित राम सिन्हा जी। लखन श्री रामचंद्र की जय। गाए बिना राम के गाथा कि तुलसी धन्य नहीं होती सिगा, रत्नावली नहीं होती संगी तो रामायण ग्रंथ नहीं होती सिगा। रत्नावली के बात में संगी ऐसी तुलसी ला लग गे बानी जी, एक कलयुग के उद्धार करे वाले यौ लिख दिस रामायण कहानी जी। गंगा जमुना यौ काशी यह अवधेपुर धाम है, सबके बेड़ा पार लगैया प्रभु लक्ष्मण सीता राम है। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। आज ग्राम बोडरा में 3 दिवसीय मानस गान सम्मेलन कार्यक्रम के उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय जी पद्माकर जी, आराधना जलेबी भंडार धमतरी, विशेष अतिथि के रूप में विराजमान भाई तोसन साहू जी एवं समस्त अतिथिगण, समस्त ग्रामवासियों, माताएं, बहनों, यह तो अत्यंत खुशी की बात है कि हमारे ग्राम बोडरा में महिला समूह मां शारदा महिला समूह द्वारा एवं समस्त ग्रामवासी के सहयोग से यह भव्य रामायण सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम सभी को भी उपस्थित किया गया। अतः मैं यह वचन करता हूं कि भविष्य में भी ऐसा हर वर्ष यह रामायण सम्मेलन कार्यक्रम होता रहे, जिसमें हम सभी की भागीदारी, जन सहयोग देकर, जन धन सहयोग देकर अधिक से अधिक मतलब यह कार्यक्रम करवाते रहे। यह हमें बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चाचा श्री। निश्चित तौर पे हमारे इस आयोजन में जय मां शारदा महिला संगठन समिति ने जो बीड़ा उठाया है
उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे ग्राम विकास समिति, ग्राम बोड़ा, समस्त ग्रामवासियों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर इस आयोजन को सफलतापूर्वक सफल करने में अपना सहयोग दिया है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और लीजिए, मैं पुनः निवेदन करूं, हम अपने अतिथि को सुने उससे पहले आप सबसे निवेदन चाहूंगा, आप सब मंच के अंदर आ जाए तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को सुनने जा रहे हैं जिनके वाणी में मिठास है। जलेबी तो मिठास रहता है, क्योंकि मैं बता दूं वाइकर जी के बारे में, वो सुबह से शाम तक जलेबी जाता हूं तो जलेबी बनाते रहते हैं, और मैं उनको बोलता हूं आदरणीय जी नमस्ते, तो वो नमस्ते बोलते हैं। ऐसे मिठास व्यक्तित्व के धनी हर खुशी दे आपको। लीजिए, इन्हीं भाव के साथ सादर वाइकर जी को सादर आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करूं। सम्माननीय वाइकर जी। बोलो सियावल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। ग्राम बोडरा में आयोजित 3 दिवसीय रामचरित मानस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, नवयुवक और बुजुर्गगण, इन सभी को मेरी ओर से सादर नमन। अभी मेरी तारीफ हुई है यहाँ पे कि जलेबी जैसे मीठे हैं, लेकिन सच बोलने में उतना कड़वा भी हूँ, और सच तो आपको सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा। बुरा इसलिए लगेगा, ये मंच मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंच है। महिलाओं ने प्रथम वर्ष में इतना प्रयास करके इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ में उनके आगे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको एक ही संदेश दूंगा कि इस प्रथा को टूटने नहीं देना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंच एक बार सज गया और वहां अगर कार्यक्रम चल रहा है और उस कार्यक्रम में उठ के कोई अगर चला जाता है तो सबसे बड़ा अनर्थ ये होता है कि उस मंच की मर्यादा टूट जाती है। साफ बोल रहा हूं, जब मैं आया था तो यहां बहुत लोग थे, ऐसा लगा कि चलो भाई रामायण को सुनने वाले यहाँ पे बहुत प्रेमी हैं। धीरे 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 मेरी आवाज तो जहां तक मेरे ख्याल से हर घर तक पहुंच रही होगी, क्योंकि माइक बहुत जगह लगे हुए हैं, और हमारे मंच पे पहुंचने से पहले लगभग आधे से ज्यादा स्थान खाली हो चुका है। इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि साफ शब्दों में बोलना मेरी एक आदत है। बोडरा में एक बार नहीं कई बार कार्यक्रम में आया हूं, हनुमान जयंती में भी आते रहता हूं मैं, और गुरुदेव जी का कार्यक्रम होता है तब भी आता हूं। दुर्गा नवमी पे कार्यक्रम में उपस्थिति रहती है, और इन सब चीजों के लिए मेरे को इस स्थान पे पहुंचाने के लिए मैं सबसे बड़ा आभारी हूं। आप जानते हो कि लगभग गुरूर ब्लॉक के 70 से 72 गांव में विगत 5 से 7 वर्षों से मैं कार्यक्रम पे जा रहा हूं। रामायण मंच पे हो या दुर्गा समिति का हो, गायत्री परिवार का हो, निषाद समाज का हो, इस सभी कार्यक्रम में उपस्थिति होती है। और उसके लिए सबसे बड़ा दायित्व जो है आपके यहाँ के प्रतिष्ठित व्यवसायी माननीय तोषण जी को जाता है कि उन लोगों ने मेरे को कम से कम ये रास्ता दिखाए। और आज सबसे बड़ी गलती ये हो गई, कार्ड ये छोड़ने जरूर आए थे धमतरी में, लेकिन मैं कार्ड अभी तक नहीं पढ़ा था कि किस गांव में कार्यक्रम है। और गलती ये हुई कि मैं सबसे पहले बासिम पहुंच गया। बासिम से फोन लगाया, मैं बोला यार रामायण की जगह कोई बदली हुई क्या? बोले भैया आप हो कहाँ? मैं बोला बासिम में नहीं, कार्यक्रम बोडरा में है, क्योंकि मेरे को मालूम था बोडरा में रामायण कार्यक्रम नहीं होता। ये प्रथम वर्ष है। धनेली अगर बोलते तो एक बार चल जाता,
वैसे 2-3 वर्षों से सभी जगह का कार्यक्रम निरस्त होते आए हैं। बासिम में भी 8 तारीख को कार्यक्रम था और 7 तारीख को ही कलेक्टर महोदय का कोई आदेश निकला कि कहीं पे भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा और सब कार्यक्रम पोस्टपोन हो गए। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरा परिचय तो आप लोगों को मिल गया कि मैं धमतरी में अपनी छोटी सी दुकान है जिसको लगभग 42 वर्ष पूरे हुए हैं, आराधना जलेबी भंडार। आराधना जलेबी भंडार ऐसे नहीं बना कि आदमी जलेबी बना रहा है और जलेबी बन गई। उसके लिए मैं उम्र के 25 साल से परिश्रम करना शुरू किया हूं और आज मेरी उम्र 65 साल की हो गई। 65 साल जलेबी बनाया हूं, तब जाके आज यहां तक पहुंचा हूं मैं। जलेबी तो कोई भी बना लेता है, कोई भी बेच लेता है, उसके साथ उसका नाम भी होना चाहिए। मेरी दुकान सुबह 5:30 बजे खुलती है और रात को 9 बजे बंद होती है, लेकिन पहले मैं 15-16 घंटे ड्यूटी देता था, लेकिन विगत 2 वर्षों से 2020, 2021 और अभी रनिंग में 2022 चल रहा है, मैं अपनी ड्यूटी में कुछ समय का कटौती कर दिया हूं, क्योंकि 2020 में ये जो बीमारी निकली थी कोरोना, अब लोगों से मिलना बगैर मिले बनता नहीं था। अब किसी के हाथ से लग गई अपने कोरोना की बीमारी, 8-15 दिन एम्स में भर्ती रहे। वो तो इतने लोगों का आशीर्वाद, चाहे धनेली हो, बोडरा हो, बासिम हो, कोचेरा हो, गुरूर ब्लॉक के लगभग 60 गांव के लोगों का आशीर्वाद अपने साथ था, तो बीमारी अपने को कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, 8 दिन वहां भर्ती थे और वहां से ठीक होने के बाद में अपनी दिनचर्या फिर प्रारंभ किए। आप लोगों ने मान सम्मान के साथ यहाँ बुलाया और मैं चाहूंगा अगले साल भी कार्यक्रम आयोजित हो, क्योंकि मैं समय 1 घंटे का दिया था और मैं समय का बहुत पाबंद व्यक्ति हूँ। और मैं यहाँ पहुँचा हूँ 8 बजे, समय हो गया 9 बजे, क्योंकि वहाँ धर्मपत्नी भी अपना रास्ता देखती है, क्योंकि सब जवाबदारी एक व्यक्ति को निभाना पड़ता है। अगर मनुष्य जवाबदारी ना निभाए तो उसका मनुष्य बनने का अधिकार ही नहीं रहता। और बहुत शांत मन से, वैसे आयोजनकर्ता लोगों ने बहुत परिश्रम किए हैं, इतनी बड़ी जगह के आयोजन किए हैं, उतने बैठने की व्यवस्था किए हैं, कुछ लोगों को खाने की व्यवस्था की होगी, कई लोगों को चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था होगी। सब में अर्थ की खर्चा होती है, अर्थ लगता है। कुछ लोगों ने, वैसे बोडरा छोटा मोटा गांव नहीं है, बहुत बड़ा गांव है। चाहे तो यहाँ के नवयुवक लोग इस प्रथा को, इस रीति को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रथम वर्ष है, महिला लोगों ने प्रयास किया, अच्छा लगा प्रयास, लेकिन थोड़ा सा दुख यह हुआ कि महिला लोग ज्यादा और पुरुष लोग कम। भगवान की पूजा अर्चना होती है तो आपको एक चीज बता दूं, महिला लोग ज्यादा पूजा करती है और उनके पूजा में जो पुण्य मिलता है वो आधा पुण्य उनके पुरुषों को मिल जाता है, उनके पति को मिल जाता है, जो कुछ नहीं करते। बिना किए उनको पुण्य मिल जाता है। तो आप भी पुण्य करो। अरे कुछ नहीं कर सकते, कम से कम रामायण मंच के सामने तो बैठ सकते हो।
घर में बैठने से अच्छा रामायण मंच पे बैठो, सामने बैठो, सुनो। बहुत सारी मंडलियों को बुलाया जाता है, कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग नवरात्रि में कोई बिला माता मंदिर, कोई दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं, नवरात्रि में जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। मेरे धमतरी में तो है, मैं सबकी पूजा अर्चना घर में ही कर लेता हूं, मंदिर तो नहीं जाता मैं। श्रीमती जी बोलती है जाने का, तो मैं बोला ठीक है भाई, आप कोई वाहन करो, वाहन में चल दो, मना नहीं करता मैं उसको। मैं सिर्फ वहां जाता हूं जहां पर राम की अयोध्या नगरी बसती है। इतना बड़ा मंच ग्राम बोडरा में रामचरितमानस हो रहा है। रामचरितमानस हो रहा है मतलब अयोध्या नगरी बन गई। मैं वहीं जाता हूं क्योंकि वहां जो है माताओं को भी दर्शन हो जाते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, मंदिर में जाओ तो सिर्फ 3 मूर्तियां मिलेगी, राम लक्ष्मण सीता हनुमान। यहां तो सभी मिल जाते हैं अयोध्यावासी, इसलिए यहां आना मेरे को पुण्य लगता है। भगवान के दर्शन तो होते रहते हैं, जब आंख बंद करो भगवान का स्मरण करो, भगवान के दर्शन होते हैं। और भगवान के दर्शन अगर करना ही है आपको, तो यहाँ नवयुवक लोग बैठे हुए हैं। आजकल मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग चल देता है, व्हाट्सएप में गुड इवनिंग चल देता है, गुड नाइट चल देता है। अरे ये सब थोड़ा गांव से निकलते हैं तो कुछ बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं, दोनों हाथ जोड़ के कम से कम उनको नमस्कार कर लिया करो, अपने माँ बाप के चरण स्पर्श कर लिया करो। लेकिन समय कहाँ है, मोबाइल में बैठे हैं, सामने से कोई बुजुर्ग जा रहा है, कोई मास्टर जा रहा है, कोई शिक्षक जा रहा है, किसी को समय नहीं किसी से हेलो हाय करने की। और मैं तो अपनी ड्यूटी में भाई मोबाइल को एकदम जेब से निकाल कर अलग कर देता हूं। रात को 9 बजे के बाद आधे घंटे का समय रहता है, व्हाट्सएप देखता हूं, बंद कर देता हूं। मेरी बात कुछ लोगों को समझ में आई होगी, कुछ लोगों को नहीं आई होगी। मंच पे जितने अतिथि लोग बैठे हैं, इन लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं मैं कि बोलने में थोड़ा सा मैं कड़वा जल्दी बोलता हूं, लेकिन बर्दाश्त करना चाहिए। सच एक बार बोलो, सबको अच्छा लगता है। दोबारा में आयोजन होगा बोडरा में तो मेरे को ऐसा लगता है कि मंच के सामने पूरी जगह भरी होगी और मुझे आने में भी अच्छा लगेगा। इसलिए तोशन दाऊ जी को मालूम है, किसी मंच से मैं किसी को निराश नहीं करता और जितना सहयोग जाता है उससे अधिक सहयोग देता हूं। लेकिन प्रथम वर्ष है और यहाँ की मर्यादा तोड़ी गई है। इस मर्यादा तोड़ने के लिए आपको उसका दंड मिलना चाहिए। इसलिए मैं राशि अधिक नहीं दूंगा, राशि में थोड़ी सी कटौती करूंगा। क्षमा चाहता हूं तोशन दाऊ जी, आपने बोलर जरूर थे, लेकिन यहाँ के मर्यादा तोड़ने वालों को मैं पसंद नहीं करता। आप लोगों ने बुलाए, सम्मान किए, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। अगले साल फिर बुलाओ, आयोजन अच्छा होना चाहिए, चाहे प्रथम दिन बुलवाओ चाहे अंतिम दिन बुलवाओ। इस मानस परिवार को जो महिला लोग आयोजित किए हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली महिला मंच को 3000 रुपए की राशि अभी है। तत्काल मेरे पास उधारी वाला काम नहीं चलता, वैसे देने की इच्छा ज्यादा थी, लेकिन थोड़ा सा आप लोग सब्र करो। अगले साल आप ज्यादा प्रयास करोगे, आपको तो आतिथ्य मिलेगा। इस साल का भी अगले साल जोड़ दूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु फिर कभी जन्म देना तो बोडरा के पावन धरा पे देना, ताकि इस मंच के सामने मैं भी बैठ के रामचरितमानस का स्मरण करूं। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। लगे हाथ में आपसे चाहूंगा कि मैं थोड़ा जल्दी विदाई लूंगा आपसे। जी जी क्षमा चाहता हूँ। जी, जोरदार ताली के साथ सम्मान हमारे ऐसे मृदुभाषी सम्मानीय वाइकार जी के लिए। मैं पहले ही कहा था मृदुभाषी हैं, उनको हमें सुनना है। और ऐसे मैं इतना ही कहूँगा सम्मानीय वाइकार जी के सम्मान में, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब तो मौसम में एक हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी यूं लगा, आप आए श्रीमान जी यूं लगा, जैसे तकलीफ को दवा मिल गई, तकलीफ को दवा मिल गई, तकलीफ को दवा मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय वाइकार जी, आप हमारे इस मानस मंच पर अपनी घर में उपस्थिति प्रदान किए। इसके लिए मैं पूरे आयोजक समिति समस्त ग्रामवासी की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और लीजिए, हमारे मुख्य अतिथि जी को और जाना है तो मैं निवेदन करूं हमारे आयोजक समिति के माताओं से कि आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय श्री पद्माकर वाइकार जी, प्रोप्राइटर आराधना जलेबी भंडार का ससम्मान विदाई कीजिएगा। यह हमारा प्रथम वर्ष इन माताओं के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह छोटा सा भेंट स्वीकार कीजिएगा सम्माननीय वाइकार जी। और निश्चित तौर पे आपने हमारे इस आयोजक समिति को उत्साहवर्धन किया है आगामी वर्ष के लिए, तो हम भी विश्वास दिलाते हैं निश्चित तौर पर आगामी वर्ष यह मन और सजेगा और संवरेगा और निश्चित तौर पे आपकी उपस्थिति हमारी इस मंच पर होगा। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जोरदार ताली के साथ सम्मान। और कौशल्या भंडार पे भोजन प्रसादी करके गंतव्य को प्रस्थान करेंगे सम्माननीय वाइकार जी से निवेदन चाहूंगा। और लीजिए, हमारे इस मंच पर अभी अभी विराजमान हुए हैं परम सम्मानीय श्री यशवंतपुरी गोस्वामी जी, अध्यक्ष सरपंच संघ गुरूर का आगमन हमारे इस मंच पर हुआ है। जोरदार ताली के साथ सम्मान चाहूंगा सम्माननीय श्री यशवंतपुरी गोस्वामी जी, सरपंच चिरचारी एवं सरपंच संघ के अध्यक्ष, ब्लॉक सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं आपका आगमन हुआ है। जोरदार ताली के साथ सम्मान हमारे इस मानस मंच पर। और आपके सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं परम सम्मानीय श्री शिव कुमार जी साहू, युगल कुमार जी साहू, संत कुमार जी सिन्हा, बड़े भैया संतराम जी सिन्हा, आप तीनों महानुभाव से निवेदन चाहूंगा कि आप अतिशीघ्र चल कर आए। और हमारे बीच परम सम्मानीय श्री यशवंतपुरी गोस्वामी जी हमारे इस मंच पर विराजमान हैं, सरपंच संघ के आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आपका स्वागत सम्मान होना है हमारे इन महानुभावों के माध्यम से। आइएगा बड़े भैया संतराम सिन्हा जी, सम्मानीय श्री केवल राम साहू जी, आप भी आइएगा। पुष्पगुच्छ, गुलाल एवं बैच लगा करके स्वागत सम्मान कीजिएगा। हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यशवंतपुरी गोस्वामी जी का आगमन हुआ है। बगिया सजाने के लिए माली चाहिए, मांग की सिंदूर को लाली चाहिए। और हमारे ऐसे ऊर्जावान अतिथि बड़े भैया यशवंतपुरी गोस्वामी के लिए जोरदार ताली चाहिए, जोरदार ताली चाहिए, जोरदार ताली चाहिए। सम्मान पा रहे हैं बड़े भैया यशवंतपुरी गोस्वामी जी। मैं बता दूं, अभी बड़े भैया यशवंतपुरी गोस्वामी के माध्यम से एनएसएस का कार्यक्रम उनके गृह ग्राम पंचायत चिरचारी में बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। ऐसे ऊर्जावान हमारे बड़े भैया यशवंतपुरी गोस्वामी जी, अध्यक्ष सरपंच संघ गुरूर, हमारे इस मंच पर उपस्थिति प्रदान किए हैं। इसके लिए मैं पूरे आयोजक समिति एवं समस्त ग्रामवासी की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे बीच हमारे दो मंडली का आगमन हो चुका है,
तो मैं सीधे आशीर्वचन के जनमानस को आशीर्वचन के लिए मैं निवेदन करूं बड़े भैया यशवंतपुरी गोस्वामी जी। लीजिए आशीर्वचन के लिए सम्मानी श्री यशवंतपुरी गोस्वामी जी, अध्यक्ष सरपंच संघ गुरूर। श्यावल रामचंद्र की जय। परम सम्मानित उपस्थित आत्मीयजनों, माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, साथ ही साथ इस 3 दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता का आज आयोजन करने वाले जितने भी आयोजक साथी हैं या समिति है, उनको मेरा सशक्त प्रणाम। आप धर्म का संदेश वाहक हैं और धर्म की ध्वजा जो है आदिकाल से अनादिकाल से हमारे सनातन धर्म में लिखा भी है। और जो जो महानुभावों ने, संतों ने हमारे मार्गदर्शन के लिए जो ग्रंथों की रचना की है, वो उनके सारे जीवन का एक निचोड़ है। हमको उनको पहले से ज्ञात था कि आने वाला समय कलयुग होगा। आप देखेंगे रामचरितमानस में कितना सुंदर कलयुग का वर्णन किया गया है। तो जो चीज होना है आज से अनादिकाल पहले 2000 साल 5000 साल जितना साल पहले आप अनुमान लगाइए, वो हमारे लिए इतना अमूल्य चीज लिख के गया है जो आज हमको सत्य प्रतीत होता है। तभी तो हम साथ में हैं क्या? यही है हमारी मूल भावना, यही है हमारा सनातन धर्म, जो हमारा विश्वास हमको लेकर हमको यहाँ खड़ा किया है। इस मंच से मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम मानव समाज में अपना जीवन यापन करते हैं, अपने गांव में, कस्बों में या इस तरीके का आयोजन करते हैं, निश्चित रूप से एक संगठन खड़ा होता है और ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करता है। मैं यही अपील करना चाहूँगा समस्त ग्रामीण जनों से, जो रामचरितमानस के प्रेमी हैं, सुनने वाले लोग हैं, उनके प्रसारक हैं, उनसे कि वो धैर्यता के साथ सुने और अपने जीवन में किसी एक बिंदु या किसी लक्ष्य को मानकर आत्मसात करें। निश्चित सफलता आपके कदमों में होगी। ये ऐसा ग्रंथ ने लिख के गया और इसका प्रमाण भी है। तो मैं समस्त यहाँ पर उपस्थित इस मंच में माननीय तोषण भैया उपस्थित हैं, हमारे जनपद पंचायत गुरु उपाध्यक्ष इस मंच पर उपस्थित हैं, इस ग्राम के सरपंच, प्रथम नागरिक, और यहाँ से धनेली से भी सरपंच हमारे गोविंद भैया उपस्थित हैं, भोथली से सरपंच पुरुषोत्तम भैया उपस्थित हैं, और जितने भी हमारे उपस्थित माननीय जनपद सदस्य हमारे उपस्थित हैं, नमन करता हूँ। तो ये मेरा नया अनुभव है आप लोग के बीच में आने का, सीखने का। मैं उतना ज़्यादा नहीं जान पाया हूँ, लेकिन मैं ये संदेश देना, जनसेवा ही मानव सेवा है, और जनसेवा करो तो निश्चित उसकी सफलता जैसे हम कामना करते हैं उसके अनुरूप आपको प्राप्त होगी, ये निश्चित है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो यही तो लिखा है। धर्म क्या है? परहित के, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए करना, या वंचित के लिए करना, किसी गरीब के लिए करना, किसी असहाय के लिए करना, किसी पीड़ित के लिए करना, और निसंकोच करना तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कई लोग स्वार्थ को लेकर करते हैं कि मैं इसका आज मदद करूंगा तो कल इससे मुझे मदद की अपेक्षा होगी या मुझे चाहिए। इस मानवीय धारणा के साथ आप अगर उनको सहयोग कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि ईश्वर आपके ऊपर कृपा करेगी, क्योंकि इसमें ग्रंथ में सार यही है, आपको आत्मसात होकर के जन कल्याण के लिए निकलना है। यही संदेश आप लोग के बीच में मैं रखना चाह रहा था। मेरी छोटी जवाबदारी थी, जिम्मेदारी थी, इस मंच पर उपस्थित होना था। परम सम्मानित तोषण भी है, उनके मार्गदर्शन में आप लोग के गांव में आने का अवसर मिला, आप लोग के बीच में मिलने जुलने का अवसर मिला।
मैं इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे आपने अतिथि के रूप में स्वीकार किया और मैं तो अभी उम्र में छोटा हूं, अनुभव हूं। आप लोग से मैं आशीर्वाद लेने आप लोग के बीच में आते रहूंगा। यही वादे के साथ आप लोग को आयोजन समिति के सहयोग के लिए मैं पहले से ही पुनर्विचार करके मैं 3001 रुपये की राशि आयोजन समिति को मुझे मेरे तरफ से देना था, और ये देने वाला तो ऊपर वाला होता है, हम एक माध्यम होते हैं, तो ये माध्यम ही है। हम भाई 3000 में हो क्या जाएगा। आप इतनी व्यवस्था देख रहे हैं, इतनी सब चीज देख रहे हैं, और माताओं को तकलीफ हो, हमारे आयोजक साथी को तकलीफ हो, ये मैं उनकी तकलीफ में शामिल होने के वास्ते दिया। भगवान की कृपा रहेगी, आप लोग के बीच में आते रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ श्री रामचंद्र की जय बुलाते हुए आप लोग से विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया आदरणीय यशवंतपुरी गोस्वामी जी, अध्यक्ष सरपंच संघ गुरु। निश्चित तौर पे देर से ही सही, लेकिन आपका आगमन हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है, और आप आए तो हमें ऐसा लगा आपके सम्मान में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपके लिए, आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं। बड़े भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और आयोजक समिति को पूर्णाहुति के रूप में 3001 रुपये की राशि आपने पूर्णाहुति दिए हैं, इसके लिए पूरे ग्रामवासी की ओर से जोरदार ताली के साथ सम्मान कीजिएगा हमारे बड़े भैया यशवंतपुरी गोस्वामी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए हम ले चलते हैं हमारे समस्त अतिथि जनों के स्वागत, माफी चाहूंगा, सम्मान की ओर, ताकि हम हमारे जो मंडली हैं उनको इस मंच पर पा सके। लीजिए हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय यशवंतपुरी गोस्वामी जी, अध्यक्ष सरपंच संघ गुरूर, आपके सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं संतोष कुमार सिन्हा जी और चिमन नादिया जी। आप दोनों महानुभाव से निवेदन चाहूंगा, धनेली निवासी, आप दोनों महानुभाव से निवेदन चलकर आए, और साथ ही साथ एक साथ सम्मान होगा। मैं जिनका नाम वाचन कर रहा हूं आइएगा। हमारे इस मंच पर विराजमान हैं परम सम्मानीय श्री गोविंद राम गजपाल जी, सरपंच ग्राम पंचायत धनेली। आपके विदाई सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं सम्मानीय श्री रोहित कुमार साहू जी, सम्मानीय श्री निर्मल बघेल जी आइएगा, और हमारे इस मंच पर विराजमान सम्मानीय श्री गोविंद राम गजपाल जी का सम्मानीय श्री गोविंद राम गजपाल जी का सम्मान भेंट करके स्वागत सम्मान कीजिएगा। साथ ही साथ मैं निवेदन करूं हमारी लीजिए, मैं चाहूंगा हमारे जो मातृत्व शक्ति विराजमान है हमारे इस मंच पर, सम्मानीय श्रीमती उर्वशी साहू जी, सम्मानीय श्रीमती सरस्वती सिन्हा जी, सम्मानीय श्रीमती महेश्वरी साहू जी, अंजलि साहू जी, भोजभाई यादव जी, आप माताओं से निवेदन चाहूंगा कि आप आए और हमारे आज के विशेष अतिथि का संधि पर विराजमान परम सम्मानीय श्री पुरुषोत्तम लाल साहू जी,
सम्मानिया श्रीमती पिलेश्वरी सिन्हा जी, आप भी आइएगा और सम्मान की कड़ी में जुड़िएगा। जितने भी माताएं हैं, आज के विशेष अतिथि के आसन पर विराजमान परम सम्मानीय श्री जोहित राम सिन्हा जी, अध्यक्ष ग्राम विकास समिति ग्राम बोड़ा, आपके सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं हमारे जो माताएं हैं उनसे। साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान है परम सम्मानीय श्री ईश्वरलाल सारवा जी, आपका भी सम्मान इस मंच के माध्यम से होना है आयोजक समिति की ओर से। बड़े भैया यशवंतपुरी गोस्वामी जी, यही वो माताएं हैं जिनके अथक प्रयास और मेहनत से यह मंच और सजने और संवरने में कामयाब रहा है। सम्मान पाते हुए बड़े भैया यशवंतपुरी गोस्वामी जी, साथ ही साथ बड़े भैया पुरुषोत्तम साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत भोथली। साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान हैं चाचा श्री जोहित राम सिन्हा जी, अध्यक्ष ग्राम विकास समिति ग्राम बोड़ा, सम्मान कीजिएगा। पिलेश्वरी सिन्हा जी, गौरीबाई सिन्हा जी, पंच ग्राम पंचायत बोड़ा। त्रिवेणी साहू जी, मितानिन, आप भी आइएगा और सम्मान की कड़ी में जुड़िएगा। लीजिए, मैं इस मंच पर सादर आमंत्रण प्रेषित करूं त्रिदिवसीय संगीतमय सस्वर मानस गान सम्मेलन के द्वितीय दिवस के आज हमारे इस मंच पर विराजमान होंगे माधुर्य मानस प्रचार समिति पोटियाडीही धमतरी के भाइयों से निवेदन चाहूंगा, मानस पुत्रों से निवेदन चाहूंगा कि लीजिए, हम अपने अतिथियों को सादर इस मंच से विदाई प्रेषित करें। जोरदार करताल ध्वनि के साथ में हमारे अतिथियों का सम्मान, इस मंच से सादर विदाई। और हम आमंत्रण भेज रहे हैं माधुर्य मानस प्रचार समिति पोटियाडीही के मानस पुत्रों को अपनी। मैं निवेदन चाहूंगा हमारे आयोजक समिति के मानस पुत्रों से, हमारे माधुर्य मानस प्रचार समिति के मानस पुत्रों का वाद्य यंत्र सादर मंच तक लाने की अपार कष्ट करेंगे। हमारे आयोजक समिति के मानस पुत्र ध्यान देंगे, जाकर के वहां से वाद्य यंत्र मंच तक लाने की अपार कष्ट करेंगे। जोरदार करताल ध्वनि के साथ में वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासुर कर देता है। कौन चाहता है आप जैसे अतिथियों से बिछड़ना, लेकिन वक्त सबको मजबूर कर देता है, वक्त सबको मजबूर कर देता है। इन्हीं भाव के साथ सादर मन से विदाई प्रेषित करते हैं माननीय महोदय जी। और मैं निवेदन करूं हमारे उद्घोषक महोदय बड़े भैया दिलेश्वर साहू जी और दीदी जी चंद्रिका साहू जी धमतरी, आप दोनों से निवेदन चाहूंगा कि आइएगा और आगामी कार्यक्रम का संचालन कीजिएगा। और हमारे इस मंच पर विराजमान
हमारे अतिथिजन जो उपस्थित हुए थे, पुरुषोत्तम साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत भोथली, आपके द्वारा आयोजक समिति को 1001 रुपये की राशि से प्रेम भेंट हुआ है। जोरदार ताली के साथ सम्मानीय सरपंच महोदय का सम्मान कीजिएगा। साथ ही साथ गोविंद राम साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत धनेली, आपके द्वारा 1001 रुपये की राशि से प्रेम भेंट हुआ है। आपका भी हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हमारे अतिथियों से निवेदन चाहूंगा कि कौशल्या भंडार से प्रसाद ग्रहण करके ही गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। माननीय सम्मान आयोजक समिति को हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे बड़े भैया यशवंतपुरी गोस्वामी जी के द्वारा पूरे 3000 की राशि सब प्रेम भेंट हुआ है। जोरदार ताली के साथ सम्मान बड़े भैया यशवंतपुरी गोस्वामी जी का। और आप सबसे निवेदन चाहूंगा, माननीय अतिथिवर कौशल्या भंडार में जाकर के भोजन प्रसादी ग्रहण करके ही गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि आप हमारे माधुर्य प्रचार मानस प्रचार समिति पोटियाडीही के मानस पुत्रों का जो अभी प्रस्तुति होना है उसको सुनकर के यहां से प्रस्थान करेंगे। हमारे बीच अभी और मंडली इस मंच पर पहुंच चुके हैं, उनका भी हमें सुनना है। और लीजिए जोरदार ताली के साथ सम्मान माधुर्य मानस प्रचार समिति पोटियाडीही के मानस पुत्रों का सनय सनय इस मंच पर मानस मंच पर आगमन हो रहा है। बहुत ही सुंदर साज सज्जा, बहुत ही सुंदर साज सज्जा है। धमतरी जिला से चल करके बालोद जिला में आगमन हुआ है। ऐसे मानस पुत्रों का इस पावन धरा ग्राम बोड़ा के मानस मंच पर हृदय से अभिनंदन है, हृदय से अभिनंदन है। और मैं पुनः आमंत्रण प्रेषित करूं दीदी चंद्रिका साहू जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है तो कृपया आप अपनी गरिमा में उपस्थिति इस मंच पर उपस्थिति प्रदान करेंगे। बड़ी भैया दिलेश्वर साहू जी, अगर आपकी उपस्थिति हुई हो तो अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। हमारे इस मंच पर विराजमान है माधुर्य मानस प्रचार समिति पोटियाडीही धमतरी के मानस पुत्रों का हम इस मानस मंच पर जोरदार ताली के साथ सम्मान चाहते हैं। और मैं निवेदन करूं विराजमान होइएगा। और आपके स्वागत सम्मान के लिए मैंने निवेदन करूं गणेश राम साहू जी, चंद्रहास साहू जी, रेखू राम साहू जी, खेमू राम साहू जी पंच, रोहित सिन्हा जी, आप सभी महानुभाव से निवेदन चाहूंगा हमारे आज के माधुर्य मानस प्रचार समिति के पुत्रों का स्वागत आपके माध्यम से होना है। लीजिए आगे कार्यक्रम को गति के लिए मैं निवेदन करूं बड़े भैया दिलेश्वर साहू जी। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। एक बार कम से कम आवाज लग खोल दे कहा था, मैं जोर से बोलूँ ना गए थोड़ा आवाज इको दे दे कवर के। एक बाद एक ठको मंडली हवे कल 6 ठक मंडली झेलना है, झेलवाना है ना भैया दुलार जी। तो मैं निवेदन करता हूँ एक तनिक आवाज तो बने खोल दे भैया माइक वाले। अभी भैया सिन्हा जी है, देवनारायण जी है, मोला अलाउंस करत रही से पत्री में भात ला रख रही दाई हो खावत रहो तो आधल छोड़ के मैं आ हूँ काबर हमारे बीच में लल्लू राम जी सेन बला है तो इज्जत के सवाल है। दूसरी बात तो ये है जिन छत्तीसगढ़ में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में ज्यादा कटा जाते तो दूसरा राज्य में जा करके अपन प्रस्तुति देते। माधुर्य मानस प्रचार समिति वाले मन आहे भैया मन गले मिली से ओ मन
मोर आओ भगत करी से निसंदेह होकर मन के श्री चरण में नमन करत हूँ। परम सम्मानीय गणेश साहू जी है, चंद्रहास जी साहू है, रेखू राम जी साहू है, चल करके ही खेमू राम जी साहू पंचहर जिन है, और भैया रोहित सिन्हा जी है आकर के करमन के माथा में चिन्हा लगे ही गुलाल रूपी चल करके ही अवा करके हार्दिक अभिनंदन कर ही। सरपंच महोदय यहाँ के नहीं, ग्राम भोथली के सरपंच महोदय है, 1000 रुपया नगद दे है और पैसा है यही कर ही सभी, और यहाँ दे दे, हाँ ये दे डॉक्टर भैया धरे है, 1000 रुपया दे है, ओकर सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। पुरुषोत्तम सरपंच महोदय जी हाँ जिन्हा भोथली के सरपंच है वो 1000 बोर्डा के जितना भी दाई दीदी भाई बहनी हुई और धनेली तक मोर आवाज है पहुंचा हुई पुलिया को पार तक वह मल मैं निवेदन करत हूँ। ऐसा माधुर्य मानस प्रचार समिति ला आप मन सुने बर देखे बर जरूर रहो। जिन हाँ खूब नंद कुमार साहू के याद आ जाते गुरुदेव आप लोग मैं देखता हूँ था जैसे आप मोला देखा तो परम सम्मानीय गुरुदेव गजपति राम जी साहू के याद आ जात हो ही। आज है जे मंच में जैसा ते मंच में छोटे गजपति के नाम से महूल जाना थे आप मन के आशीर्वाद से, तो ले आप मन अपन वाद्य यंत्र के समायोजन कर लो। ओकर बाद आप मन से हम 5 से 10 मिनट ब्रेक चाहबो, ओकर बाद फिर हम मंच आप मन प्रदान करबो। आप मन जितना समय तक बोलू उतना समय तक मान्य हो ना। हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो श्री राम हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। परम सम्माननीय मैं हाँ निवेदन करत हूँ परम आदरणीय चेतन दुलार जी देवांगन से एक कनिक अपन वाद्य यंत्र एकदम कले चुप रखे रहो भैया हो। कब के इतना समय तक 2-2 घंटे तक सब्र कर दो, लेकिन 2 मिनट महाराज असनी कमन के नाम ल पढ़ देता हूँ। महाराज के नाम ल सुन के मोल 4 भाटा के गांव के मंच के याद आ जाते गुरु जी। जब तो शादी हुई तब मैं हम महाराज के रूप में हूँ कि कहेरे होते हैं मैं पक्का निमंत्रण दूंगा, भले मैं अभी कुमारा हूँ तब बोले आप ला मैं हाँ निमंत्रण नहीं दूँ। वो दिन कहाँ चो चाहे बॉम्बे घलो जाना रही तब बोल तो आप ला मोर शादी मार लगी ऐसे में हाँ ये मंच के माध्यम से बोलत हूँ, इसे नाराज जन हो। आओ एक पहली बालत वाले जो बहनी मन बैठी रही तिकर मन के बारे में आप मतलब बतात रहे हों। हिमांशी नाग कांकेड़ वाले बहनी हाँ 20 रुपये भेजे, भूमिका धनेली वाले 10 रुपये भेजे,
प्रिंस सिन्हा की ओर से आप मतलब पीयूष की ओर से आप मतलब 10 रुपये भेजे रही। सो बहली मतलब हिमेश कुमार जी साहू की ओर से 10 रुपये, प्रेम चंदा की ओर से 10 रुपया, सजन कुमार जी झमन कुमार जी की ओर से 10 रुपये दे है। इसने ढंगले साहू बोर्डा की ओर से 10 रुपये दे है। भगत राम जी साहू की ओर से 10 रुपये दे है। दाई के जगतरी बाई ऐसे लिखे 10 रुपये दे है। मयंक कुमार जी तामिल कुमार जी बोर्डा की ओर से आप मल्ला एक पहले जो मंडली आड़ी 16 10 रुपये दे है। संतोष कुमार जी धनेली की ओर से 10 रुपया। इसने ढंगले विश्वनाथ जी ऐसे लिखे भारी 10 रुपये दे है। काव्या की ओर से धनेली 10 रुपये दे है। कुमारी उपासना की ओर से ऋतिक कुमार जी, रोशन कुमार जी की ओर से। इसने ढंगले उमाकांत जी, वीरेंद्र कुमार जी कोंदा गांव वाले कैंकर जिन्हें लिखे है जिन्हें 10 रुपये दे है। बहुत बहुत धन्यवाद। कलाराम जी की ओर से धनेली निवासी हर जिन्हें 10 रुपये दे है। इसने ढंगले गरीना साहू बोर्डा की ओर से 10 रुपये दे है। संदीप कुमार जी, लोमेश कुमार जी धनेली वाले मनहा 1 रुपया दे है। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 रुपया दे है तो कर्नाटक खाली हिनोनी मनहा। कृष्णी बाई यादव की ओर से आप मतलब एक पहले जो मंडली आड़ी 100 रुपया दे है। प्रेम बाई बोर्डा की ओर से 5 रुपये दे है। महेश सिड़वानी बोर्डा की ओर से 10 रुपये दे है। मनबोध राम जी बोर्डा जिन हम स्त्री हरे जन 10 रुपये दे है। उमेश कुमार जी धनेली की ओर से 10 रुपये दे है। इसने ढगले दिव्यांशी पटेल धनेली की ओर से 10 रुपये दे है। नेहा पटेल की ओर से 4 रुपये दे है। राम जी सिन्हा की ओर से 10 रुपये दे है। आरती चिराग साहू बोर्डा की ओर से 20 रुपये दे है। ईश्वर राम जी साड़वा धनेली निवासी हरजन 50 रुपये दे है। अविनाश साहू धनेली की ओर से 20 रुपये दे है। इकर मन के नाम कोई नीलू हूँ तो जिन रात कुल में सुते रहूँ सिन्हा भवन में तिहा मोर पर चढ़ाई कर डाढ़े मोर नाम ला काबा ने ले भैया कही के तेकर से तीका मन के नाम ला ले लगत है। मिश्री लाल जी निर्मलकर की ओर से 10 रुपये दे है। राम साई जी सिन्हा की ओर से 10 रुपये के 20 रुपये के चिन्ह दे है। कपिल देव जी रण कुमारी की ओर से बाकरे की ओर से बाकुरे की ओर से 10 रुपये दे है। ज्योति सिद्धि नोविका निवाद बोर्डा की ओर से 20 रुपये दे है। माता पिता के नाम के में एवं गाना गा देना दीदी ऐसे गुप्त दान लिखे 10 रुपये दे है। वो हद चले गए है। अगेश्वर कुमार जी गंगा मैया आप तो सेंटर के 4 सेंटर की ओर से 30 रुपये दे है। काव्य सिन्हा बोर्डा की ओर से 10 रुपये दे है। इसने ढंगले आखिरी नाम के वाचन करे बर जात हूँ। पीयूष कुमार जी सिन्हा बोर्डा वाले की ओर से 10 रुपये दे है। इसने ढंगले तुलसी राम जी बोर्डा की ओर से 20 रुपये दे है। बुधवर्षी की ओर से 20 रुपये दे है। सुशीला की ओर से चीज बोर्ड निवासी जन 12 रुपये दे है। गुप्तदान पलारी की ओर से 10 रुपये दे है। डॉक्टर घनश्याम सिन्हा घोघोपुरी की ओर से 50 रुपये दे है। धर्म सिंह जी साहू धनेली निवासी हरे जन 10 रुपये दे है। जनक राम जी भानपुरी निवासी हरे जन 10 रुपये दे है। बलराम जी नादिया धनेली की ओर से 10 रुपये दे है। नागेश कुमार जी धनेली की ओर से 10 रुपये दे है। यही क्रम में और पुरस्कार देवर जात है। भैया मन से निवेदन है नाराज झन हो मोर से। भाव सिंह जी बोड़ा वाले 20 रुपये दे है। कुमारी अपूर्णा ठाकुर जिन हाँ 20 रुपये दे है। जनक राम जी गंगबेड़ धनेली निवासी 20 रुपये दे है। रामधन जी साहू बोड़ा की ओर से 10 रुपये। जोहन कुमार जी धनेली की ओर से 20 रुपया। कुमारी राशि फ्यांस धनेली की ओर से 10 रुपये दे है। सत्यम शिवम सुंदरम की ओर से 20 रुपया। हर्षा चौधरी की ओर से 5 रुपये दे है। जानवी चौधरी की ओर से 5 रुपया। पीताम्बर साहू बोड़ा की ओर से 10 रुपया के राशि भेजे है। खिलानंद जी बोड़ा की ओर से 20 रुपया। कुमारी काव्या लिख दे लेकिन एक काव्या हो ही बोड़ा वाले है 10 रुपये दे है। मानस कुशान की ओर से 10 रुपये दे है। नंद कुमार जी बोड़ा की ओर से 20 रुपये दे है। गुप्तदान 11 रुपये दे है। नीख राम जी बोड़ा की ओर से 5 रुपये दे है। शिवचरण जी प्रमोद कुमार जी साहू की ओर से 10 रुपया। यांशिका गुरुपंच धनेली की ओर से 10 रुपये दे है। अंजोर सिंह जी सिन्हा बोड़ा वाले की ओर से 10 रुपये दे है। कुमारी रोशनी की ओर से 10 रुपया। यही क्रम में कुमारी प्रणयक सहरे की ओर से 10 रुपये। कुमारी उपासना ऋतिका रोशन उमाकांत की ओर से वीरेंद्र कुमार जी बोड़ा की ओर से विशेष करके 50 रुपये दे है। धनेश्वरी सोन कलिहारी की ओर से मरियापाल निवासी जिन हाँ मोर गाँव से 5 किलोमीटर दूर है। मरियापाल में मोल बलाए रही से पर में निके हों आओ उकर मंडल दीपक ताराचंद जिन हाँ कचांदुल निवासी हरे जिन शहीद के नाम से जाने जाते वो 10 रुपया भेजे है। उकर गाँव वाले है निसंदेह बधाई के पात्र है। यही क्रम में मैथिली मान्या 20 रुपये। धनेली वाले लक्ष्मी फैंसी स्टोर बोड़ा वाले की ओर से 10 रुपये। संतोष कुमार जी साहू धनेली वाले 21 रुपये दे है। टिकम चंद्री रखवाड़ भैया धनेली वाले है 10 रुपये दे है। स्वर्गीय अघनु राम जी साहू बोड़ा वाले की ओर से 10 रुपये दे। हिमांशु साहू धनेली वाले की ओर से 5 रुपये दे। जत का सम्मान राशि देते के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दो।
पाछू वाले मला कहा था हमला का गरज पड़े है कही के गरज पड़े है भैया जब मोला जब गरज पड़े है जब मैं कोड़ेवाल चल करके जब तुम्हारा बोड़ा का माँ हूँ बोले बर तब तो हम मोला गरज नहीं पड़े है वो भले जोरदार ताली बजाओ इधर मन के सम्मान में आओ भैया हो ज्यादा दिल झिलवा थे कि मत कभी भैया मोर से यदि चेतन दुलार देवांगन और टोली वाले वहां पूरा नाराज हो जाए फिर मैं कैसे चल पाऊँ मैं एक मंच में नहीं चल पाऊँ माधुर्य मानस प्रचार समिति पोटियादीही धमतरी ग्राम पोटियादीही पोस्ट पोटियादीही जिला धमतरी ले गुजर के मैं एक जगह कार्यक्रम में गए हूँ गरियाबंद जिला धल्दी गांव में मोल पक्का याद है आओ इसने ढंगले हमारे बीच में व्याख्याकार करे बर जाते 3 ठम बोझल बोहो का है जेल देखो सुनूं हंसी मजाक से भरपूर आप मल्ला मनोरंजन करी ज्ञान के बाद बतही परम सम्मानित चेतन दुलार जी देवांगन से निवेदन करता अपन हाथ ला जोड़ो और बोड़े वाले बहनी दीदी मना भैया मना जोरदार ताली बजही ये मना ताली बजावत है ये मना ताली नहीं बजाते मच्छर खेदारत है कविता सुनहूँ लेकिन काली सुनहूँ कावर की संगीता सिन्हा ही ओका सामने सुनहूँ बने लगी महूला 3 ठन बोझल बोहो का है हारमोनियम बजावत है गायन करे बर जाते है वही छव्याख्या करे ऐसे हमारे बीच में पड़े भैया चेतन दुलार जी देवांगन पहुंचे हैं निसंदेह बधाई के पात्र है तबला बजाए बर जाते बड़े भैया देवेंद्र कुमार जी देवांगन हाँ यह तबला बजे ही एक पहले हाथ ला जोड़ ही जोरदार ताली बजाओ कर सम्मान में जे मन ताली नहीं बजे पाछू हम बछड़ू हवे हुदेन दी उमल्ला भैया ताली बजाओ काबर के एक झक मई लोगल भी हुदेन दे रही से मैं सोचे हो चाय वायल धरे हुई तो हुदेन दी सोही कही के और ओकर से नहीं हुदेन रही से चौल ला धरे रहते कर से तो हुदेन दे रही से ओ ह गौ माता चौल ला खाए बरात रही से आओ मैं देखो ते कर से बताता हूँ नाल बजाए बर जाते भैया वासुदेव पटेल है कहा है नाल वाले भैया है ए हाथ जोड़त है जोरदार ताली बजाओ कर सम्मान में बेंजो में स्वन लह रही भैया गुलशन सिन्हा हाँ भैया गुलशन सिन्हा जी है गुलशन में गुल खिलते हैं बाहर बन के भैया गुलशन आपको मुबारक हो यह मंच श्रद्धा रूपी फूलों की हार बन के से कहे जाते जोरदार ताली बजाओ कर सम्मान में हिरेंद्र कुमार जी निर्मल का जी चल करके आए हमारे बीच में जेन पैड बजे है ए भैया पैड बजे दोनों हाथ ला जोड़ दे भाई ए पैड बजे जोरदार ताली बजाओ कर सम्मान में बांसुरी बजे ही जे का नाम हवे भुवनेश्वर कुमार जी यादव ए भुवनेश्वर कुमार जी यादव आपके श्री चरण में नमन करत हूँ जोरदार ताली बजाओ कर सम्मान में इसने ढंगले युवाओं के माध्यम से राम कथा की ओर प्रेरित करना इकर मन के उद्देश्य हरे भैया मल्ला में हम निवेदन करे रहे हो एक सब्र करो कि बिल्कुल 10 मिनट नहीं 5 मिनट में ले हो भैया हो बड़े भैया देवांगन जी मोल भले गाड़ी देत हवत में सुन लूँ झेल लूँ झेलवा लूँ काबर के मंच मोल स्वतंत्र शब्द है मिथिलेश्वरी सेन को कर पिताजी लल्लू राम जी सेन बैठे थे काबर के मंच तोड़े हरे कहे दे हरियर पिया लाल बत्ती आपके सामने और एक बेग ले दिखाते भैया हरियर बत्ती है कार्यक्रम प्रारंभ करे संकेते पियर बत्ती है दाई हो 5 मिनट कार्यक्रम के शेष के संकेते लाल बत्ती हो ही भैया देवांगन जी लाल बत्ती जल ही ना तब मोर बाल लाल बाल झन होबे मोर बाल गुस्सा झन करबे गुर्री गुर्री से आखिले से मत देखबे कहे जथे गुस्सा है अक्कल लखथे अहंकार खथे मल्ला लाला छै ईमान लखथे चिंता खथे तल्ला बिलई हम मुसवाला खथे प्रासित खथे पापला मोह मानवता ला खथे रिश्वत खथे इंसाफ ला तो कंजूस भागे धन के खातिर दानी भागे दान बर भगत भक्ति बर भागे सत्संग प्रेमी मानस गान बर कहे गए आप में हम मानस गान करे बर वो धमतरी जिला ले चल करके भाग करके हमारे बालोद जिला में आए हो तो औरों की तरह आप लोग भी सवार हो जाइए नाव में बह रही है भक्ति रूपी गंगा पुण्य धरा बोड़ा गांव में कोई जागता है यहाँ कोई सोता है यहाँ खटियम सुते हुए मला कहा था कोई सोता है यहाँ अरे बोड़ा वासियों के भाग को तो देखो 3 दिवसीय सस्त्र मानस गान सम्मेलन का आयोजन होता है यहाँ हमें बंगला नहीं चाहिए ना हमें कार नहीं चाहिए आप जैसे कलाकार मिल जाए आप जैसे व्याख्याकार मिल जाए तो हमें बेसब्री से इंतजार नहीं चाहिए तो तन हर्षित तुम्हें मन हर्षित हे मानस के पियो तालियों के गड़गड़ाहट के साथ 4 घंटे के लिए नहीं 2 घंटे के लिए मन सादर समर्पित धन्यवाद।
हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हे राम हरे राम हे राम हरे राम हरे राम हे राम हरे राम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम पे मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्ययामिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तास्थमेश्वरम् जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदम सब के पद कमल सदा जोरी जुग पानी सदा जोरी जुग पानी। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाम गुण गावों सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। श्री रामचरित मानस कहने की मुझ में नहीं है क्षमता परिपालक से बुलवाई माँ ये जनक सुता की ममता परिपालक से बुलवाई माँ ये माँ सीता की ममता। बोलिए राजा रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सभापति तुलसीदास जी महाराज की जय। सत्संग के मरियामा ज्ञान के शीतल मंद सुगंधित पुरवैया लेवत बैठे पावन ग्राम बोड़जा अभी है कि हमर जम्मो दाई माई मल्ला जहुरिया भाई मल्ला नोनी बाबू लइका जवान मल्ला अवैया काली के सीताराम राधे श्याम जिसे नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला मधुरवाणी के धनी मानसमणि सम्मानी संचालक हमर छोटे भाई आयोजक परिवार के जम्मो पदाधिकारी कर्मचारी साथी मल्ला और बाहिर गांव ले श्रोता के रूप में आए जम्मो नर नारी मल्ला। अब ये गांव के आन बान शान हमार बेटी मिथिलेश्वरी सेन और ओकर पिताजी हमार भाई लल्लू सेन जी और समस्त आयोजक बंधु मल्ला साथ ही साथ श्रद्धा स्टूडियो से पहुँचे हमार कैमरा वाला भाई ध्वनि विस्तार यंत्र के संचालक महोदय जी बहुत सुंदर पंडाल सजाने वाला कारीगर भैया आप सबके श्री चरण कमल्ला छू के माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम कोटियाडीह जिला धमतरी के ये अबोध बालक मन के ढाले हृदय से नमन प्रणाम स्वीकार करो। सजनों आज बड़ा ही सौभाग्य के बात आए कि आप सबके बीच में बैठ के मानस के चर्चा करे के सुंदर अवसर मिल गए कुछ बोले के समय मिल गए और मैं का कही हूँ भैया राम कथा आप सब जानत हो परिचित हो फिर भी मोर जी से अबोध बालक के मुँह सुनना चाहत हो ये तो आप सबके उदारता और मोर सौभाग्य नहीं तो सोचो भला आज के जमाना में कौन का कल सुनते दाई अजी बाप के बात तो बेटा नहीं सुने
बाप के बात ला बेटा नहीं सुने, गुरु के बात ला चेला नहीं सुने, सास के बात ला बहू नहीं सुने, महतारी के बात ला बेटी नहीं सुने। अरे दुनिया भर ला कौन कहा है, गोसैया की बात ला घर वाली नहीं सुने। फिर आप सब मोर जी से बालक के बात ला सुनत हो, एक बार आप सब लगे कैसे नमन। सजना ज्ञानी जन मन एक बहुत बढ़िया बात की थी, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, मानुष की चोले को पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। जीवन में जब बहुत अकन पुण्य इकट्ठा हो जाते सकला जाते, तब राम कथा के तीर में बैठ के कहे और सुने के सुंदर अवसर मिलते, और ये सुंदर अवसर आज हम सबला मिल गए हैं। ये गांव के पावन सानिध्य में हम सब ला अपन सौभाग्य के ऊपर इठलाए के अवसर मिले हैं। सजनों वैसे आज के जमाना में कोनो आदमी के भी ना चलना दाई सत्संग कर ले, चलना भैया रामायण पढ़ ले, ताई आज आदमी कर काकरो कर समय नहीं। हाँ कनौल कही के देख चलना भैया सत्संग कर ले। आजकल सब जन के थे का रामायण पढ़बे बाबू, यहाँ नर नारी धान बोहन बेटा ते कर हलैया नहीं मिला थे। इसे जंगल डार के रहन काली रामायण पढ़े रोमाला कहान तुम्हार रामायण पढ़ ले उठाई तुम्हार डानी पो आए ओ मन का है बाबू, यहाँ दे नंगत पत्ता टोरई चलत रे, तिहा टोरैया नहीं मिलत बाबू। ये रामायण वाला मन रात दिन रामायण के भूत धरे, जबकि सब पर समय है ना। याद रखना हमार जवान भाई मन भर क्रिकेट मैच लो भर चालू हो अंदे, IPL चालू हो गए तान ऐसे टीवी कर चिपक ही दादा मतलब भूख प्यास नहीं लागे। हमार दाई माई मन घलो कम नहीं, सांझ भर हो वंदे अब वो धारावाहिक मल्ला चालू हो वंदे। साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया, ले देख एक क्षण बैरी उरा कहीगा वो गोपी बहू है, तान दूसरा चालू हो गया संध्या। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब आजकल तो धूम मचा दे लौट आई नागिन, अरे बाप रे अतका कन कनो चालू हो गए। कहान कोनो ससुर कहा थे बेटी साग जरत खो दिन वो का कही जरन दे रो गहला वो सज्जन सिंह का हत्या पहली देखन देखा। आदमी कर सब पर समय है भैया, और समय नहीं है राम रामायण बननी, ये बहानाबाजी नो है काय बता। याद रखना जीवन बहाना से चलने वाला नहीं है, हर पल याद रखो भैया भगवान के नाम। आदमी बड़े बड़े बहाना कर देते। एक जन आदमी पड़ोसी घर टंगिया मांगे के रहा टंगिया, तुम्हारा टंगिया ठेल है का भैया काबर जी, अरे एक कनक दे रहते नहीं गा, एक ठन लकड़ी चीर के दे देते हूँ भैया। वो आदमी कथे मारे के टंगिया ठेल हट मारे जी, फिर देवत नहीं बने तो ठेल है काबर देवत नहीं बने। वो आदमी का है टंगिया घलो ठेल है अब महू ठेल है, ते पाक में सोचा तुम भैया मोर दाढ़ी में छ बड़े बड़े बाढ़ गएगा, ये टंगिया मार दाढ़ी बनू तक दे अंधरा हुई जी हंसिया टंगिया दाढ़ी में छल हुआ तो एक आध दिन तुम्हारे को संयमन चालू करे है वो इसमें ये सोचे लबारी है। एक जन लड़का एक दिन स्कूल नहीं के रहा, अब बिहान दिन गीत तहन गुरुजी नंगा चमकई काबर नियाज काली रे पीठों का तोला। वो लड़का अपने पर आवत रे गुरुजी रद्दम बड़े जन झबलो कुकुर हबक दिस गा तहन पीरात मारे नहीं। मास्टर लो सोग लागे कति 5-20 बेटा पहले नहीं बताते रे धन्नो देखा बेटा के देख अल्लाह हबके है पूरा ओकर शरीर लखोट डरिस गा, फिर कहूँच कर दांत गड़े चिन्हा नहीं रहा। मास्टर समझ गए ये टूरा लबारी मारा, कहते कसरे पागल, अरे कुकुर है चापती तो दांत गड़े चिन्ह नहीं दिखती रे। वो लड़का कहा कहीं नहीं गुरुदेव ईमानदारी से कहा था, मैं झूठ नहीं बोला हूँ, मैं पक्का तोड़ चलाऊंगा। मोल कुकुर नहीं चाप, कुकुर है जरूर चापे गुरुजी। फिर दुख के बात ये है जे कुकुर मोल चापीस ना तेका कर तो दांत नहीं रही भोबला हो करी सो तेकर से चिन्ह नहीं पड़े ते बहाना नो है काय बता भोल सोझे लबारी है भैया।
तो याद रखना, जीवन बहाना से नहीं चले, चलते भगवान के नाम से जिल हर पल याद रख। अरे वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं, सदा काम के पीछे भागे कभी लिया कोई नाम नहीं। प्रभु का सुमरन सुबह ना किया, प्रभु का कीर्तन शाम नहीं। गृह कारज में मरी मरी जावे, कभी किया कोई धाम नहीं। अरे वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं, जिसके जीवन में राम नहीं। चलो, संचालक महोदय जी के द्वारा आदेश मिले हैं अयोध्या कांड के राम वनवास में चर्चा करना है, और राम वनवास के कोई भी एक पंक्ति माध्यम लेके रामचरितमानस की यात्रा, एकल पहले छोटकीन भजन और भजन के पश्चात फिर मानस की यात्रा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की। गाले हरि नाम ते गाले ते गाले गाले हरि नाम ते गाले ए दीवाना दे हरि नाम ते गाले ए दीवाना दे हरि नाम ते गाले गाले हरि नाम ते गाले गाले हरि नाम पे गाले ए दीवाना रे हरि नाम पे गाले ए दीवाना रे हरि नाम पे गाले की मतौना तै माता गे 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 भूले भूलिया माँ भूला गे नहीं 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 भूला गे काला तै बतावे रे घड़ी पर सजा बंधा के तै 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 बंधा के काला तै बतावे रे हरि करे सजा के ना काला तै बतावे रे हरि करे सजा के ना ए दीवाना रे हरि नाम पे गाले ना ए दीवाना रे हरि नाम पे गाले ना राम गाले हो राम गाले राम गाले हो राम गाले गा राम गाले गाले तै गाले ना जीवन की मुक्ति बना दे राम गाले गाले तै गाले गा जीवन की मुक्ति बना दे गो हिंदी नहीं तो मिले रे दोबारा हिंदी नहीं तो मिले रे दोबारा नाम हरि के गाले हरि गुण गाले हरि गुण गाले राम गाले हो राम गाले राम गाले हो राम गाले का राम गाले गाले तै गाले ना जीवन की मुक्ति बना दे राम गाले गाले तै गाले का
जीवन के मुक्ति बना दे, भैया जिंदगी के मुक्ति बना दे, राजा जिंदगी के मुक्ति बना दे, भैया जीवन के मुक्ति बना दे। लखन सिया राम चंद्र शंकर घरिया, सांझ समय सानंद नृप गयं कई गे, जौन निठुरता गबल करी, जनु धरि देह सने। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में चर्चा करबो। चलो एकल्य पहले हमार दाई माई मल्ला, बुजुर्ग सियान मल्ला, जहुरिया भाई मल्ला निवेदन कर दो, आप सब एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगा दो। बोलिए राजा रामचंद्र की। अब बड़ जोरदार बजेगा बेचारी मां, ऐसे लगा जन मन रामायण वाले मान बड़े जन बुता त्यार दिस का भगवान ऐसे के आगू डहर के मने का कनक कोशिश करत इस बिचारी मान, ओ पिछू डहर के घेर मनौनी माने। चलो तुम्हार गांव मर्यादा का सवाल है भाई, एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए, जयकारा भी होना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की। अब भी लागी बोल रहा हूँ बैठन के, अब मैं बड़ मकर रहे होगा। हमार मिथिलेश्वरी बहिनी गाँव है, गाँव गाँव जाकर रामायण पढ़ते तपन गाँव को मतलब कैसे नहीं सीखो सीखे। तो चलो हृदय से धन्यवाद आप सबला। आप सबके बीच में रामचरितमानस के ये चर्चा ला हमर राजभाषा छत्तीसगढ़ी बोली में रखा था, त्रुटि बड़ क्षमा करी हो। काबर की नहीं जाना मैं हिंदी अंग्रेजी को ठिया था, छत्तीसगढ़ी अलवा जलवा बनाता हूँ दाई राम नाम के कढ़ी। तो ये कढ़ी में कोनो कमी हो जाही तो मेरी मसाला तो मन नहीं डाली हो, तहाँ स्वाद आ जाए। काबर कोनो माटी पुत्र कहते घलो, अरे जियो मुड़ी उठा के और रेंगा छाती ठोंक, जियो मुड़ी उठा के और रेंगाव छाती ठोंक, पढ़ाओ लिखाओ सुनाओ गुनाओ छत्तीसगढ़ ही गोर। छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पिमरा रंग मटासी, गुड़ मटिया के मोटा चाउर जेकर गजब मिठा थे बासी। साग में राजा जिमी कांदा, साग में जैसे जिमी कांदा औ अंसुरहा कढ़ी है, वैसने गजब मयारू ये भाखा छत्तीसगढ़ ही है, ये भाखा छत्तीसगढ़ ही है। अब बड़ दया मैया के बोली आए छत्तीसगढ़ ही बोली। अब हमार छत्तीसगढ़ में तब बड़ मोल है ये बोली के, कैसे बहिनी अब बड़ मोल। वैसे अपन अपन ठोर में सबके मोल होते, जैसे ढंग ले दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के बड़ा महत्व है। दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के बड़ा महत्व है। गरीब के घर में कोदो कनकी के घोंट के बड़ा महत्व है, और नेता मन का एक एक ठन ओंट के बड़ा महत्व है। बड़े आदमी के सपोर्ट के बड़ा महत्व है। चेहरा में जैसे दांत मुंह होंठ के बड़ा महत्व है। साधु संत मन करा लंगोट के बड़ा महत्व है। जैसे छेवारी मन बर फर पिपरा और सोंठ के बड़ा महत्व है, वैसने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी गोट के बड़ा महत्व है। कनक बने असन बजाउन कंजूस नीन हो, जैसे ढंग ले बिहनिया बिहनिया ले चाय बने लागत। ये बात अलग है दादा, आजकल के दलितर मन तो आधार अटकिन घलो जमा डारत। बड़े बिहनिया चाय बने लागते ना है लाई पाए बने लागते। नोनी के नाक में नथनी बने लागते, वासीम जैसे चटनी बने लागते। जहुरिया में जैसे हम जोली बने लागते, हम जोली के ठिठोली बने लागते। जैसे देश के सीमा में सिपाही मन ला गोली बने लागते, नवा नेवन निंदुलहीन मन ला डोली बने लागते। जैसे डोकरी में मदाई मन के ओली बने लागते, वैसे छत्तीसगढ़ी बोली बने लागते। तो चलो बने लागे सो बने संताली बजना चाहिए आप सबके। बोलिए राजा रामचंद्र की। हृदय से नमन आप सबला। वैसे संभवतः वैसे बताते रही जब मोल फोन करी लल्लू भैया पहली बार कराब होगा हमारे गांव रामायण इसे कही के पहली साल है ना, बहुत बढ़िया। अब तुम्हार गांव पहली बार महू लायक अवसर मिले है। वैसे तो रामायण पढ़ा हमला 22 साल हो गए भाई। 1999 से लेकर अब तक मानस की यात्रा
1999 में जब हमार मंडली चालू हुई ना तो हम खुद पढ़ैया लइका रहे, स्कूल में पढ़त रहे, 8वीं कक्षा में पढ़त रहे, तब के हमार ये मंडली और तब से लेकर अब तक मानस के अनवरत यात्रा। जे समय हमन 8वीं कक्षा में पढ़त रहे तब मंडली चालू हुई, अब हमार लइका 9वीं पढ़त, कतेक लंबा समय हो। अब बड़ा सौभाग्य की बात तो मैं ये कहूँ, हमारी ये मंडली के 22 साल के अनवरत यात्रा में काबर हमार मंडली के उद्देश्य भी है युवा मल्ला राम कथा डाहर जोड़ना। सौभाग्य की बात मैं ये कहूँ, जेन लइका मन के हम 60 में घलो रामायण पढ़े हैं बहिनी, जे लइका के 60 में हमार रामायण पढ़े हैं वो लइका हमार मन संपेट बजात थे, एक बार ताली बजात आप जोड़। हाँ, जब पहली नवा मंडली चालू कर रहा ना लइका रहा तब ओकर बाबू कथे हमार घर गुड्डू आएगा रामायण पढ़ दो। अब देखो वो लइका 60 में हमार रामायण पढ़े ना, वो लइका हमार मन से रामायण पढ़त, गर्व की बात आए नहीं, एक बार ताली बजना चाहिए। सजना मैं निवेदन चाहता हूँ आप सबके श्री चरण कमल में अयोध्या कांड के पावन प्रसंग डार हम सब चलबो। अयोध्या नाम बड़ा सुंदर है, 3.5 ठन अक्षर मिलके बने हैं अयोध्या। अ यो आधा धा मिले या, अ मने आराधना, यो मने योग, ध्या मने ध्यान और या मने याचना। जे गांव में योग है, ध्यान है, याचना है, वही गांव में तो भगवान राम जी के जन्म होते भैया, वही भगवान राम जी के जन्म होते वो सुंदर गांव में। पर प्रश्न खड़े होते, अतका सुंदर गांव में भगवान आखिर छोड़ के निकलिस तो निकलिस का पर? जे गांव में आराधना है, जे गांव में योग है, जे गांव में ध्यान है, जे गांव में याचना है, तो वो गांव में भगवान छोड़ी तो छोड़ी